मोहतरम हजरात, आप तमामी हजरात से मुअद्दबाना अपील है कि जैसा कि आप हजरात को बताया गया था कि हमारे इस प्रोग्राम में बाहर से तशरीफ लाने वाले उलमाई कराम व शोराए इस्लाम जो कि तशरीफ ला चुके हैं हमारे बीच में और थोड़ी देर में रौनक स्टेज होंगे। खतीब अहले सुन्नत, खतीब एशिया व अफ्रीका हजरतुल अल्लाम हजरत अल्लामा व मौलाना मुफ्ती मोहम्मद शहरियार साहब खान साहब क़िबला की आमद हो चुकी है, आपको मैंने बताया। और साथ ही साथ शायर अहले सुन्नत बुलबुल बाग़ तैयबा जनाब मुमताज तानवी साहब जो कि यूपी से चल करके तशरीफ ला चुके हैं। और साथ ही साथ शायर अहले सुन्नत बुलबुल बाग़ मदीना हजरत हाफिज वक़ारी जिया फैजी साहब जो कि गुजरात से चल करके तशरीफ ला चुके हैं और दीगर उलमाए कराम व शोराए इस्लाम रफ्ता रफ्ता हमारे तशरीफ ला रहे हैं। लिहाजा आप तमामी हज़रात से गुजारिश है कि आप हजरात के पर्दे समाअत तक अगर मेरी आवाज पहुंच रही है, बिला तकल्लुफ आप हजरात जल्द से जल्द जलसागाह में तशरीफ लाए और फैजान हुजूर ताज शरिया से माला माल हो। आप करेंगे किरत कि बुलाऊं? बुलाइए ना उसको, माइक सही नहीं है, सही करवाइए। अब आइए इस प्रोग्राम का आगाज तिलावत कलामुल्लाह शरीफ से शुरू किया जाए। मैं दावत सुखन दूंगा एक तालिबे इल्म जिनसे मेरी मुराद हाफिज उबैद रजा सल्लमहु से है, जो कि हजरत हाफिज वक़ारी फिरोज आलम साहब क़िबला खतीब व इमाम रज़ाए मुस्तफ़ा मस्जिद के साहिबजादे हैं। मैं उनसे गुजारिश करूंगा कि वो माइक पर आएं और तिलावत कलामुल्लाह शरीफ। सामईन हजरात, अभी अभी ये जो नातिया कलाम आप समाअत कर रहे थे, ये तौहीद नेटवर्क की जानिब से सुनाया जा रहा था। आप भी अपने शहर के जलसे रिकॉर्डिंग कराने के लिए राब्ता कायम करें। तौहीद नेटवर्क, मोबाइल नंबर 9967825444। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। एक बार नासिर पलिस पले झिमझिम के दुरूद पढ़िए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना मौलाना मुहम्मद बारिक वसल्लम सलातो व सलाम अलैका रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। आशिक़
रिसालत सैयदी अख्तर रजा सैयदी अख्तर रजा सैयदी अख्तर रजा आशिक़ शमअ रिसालत सैयदी अख्तर रजा सैयदी अख्तर रजा के मुफ्ती आज़म मुफ्ती आज़म की करामत सैयदी अख्तर रजा आशिक़ शमअ रिसालत सैयदी। आप सुन रहे हैं तौहीद नेटवर्क की इस्लामिक आवाज़। तौहीद नेटवर्क इंटरनेशनल इस्लामिक यूट्यूब चैनल। फैजान हुजूर ताजुश शरिया कॉन्फ्रेंस। नारे तकबीर, नारे रिसालत। सैयदी अख्तर रजा सैयदी अख्तर रजा उनके आगे अब किसी हजरत की चलती नहीं, हजरत की चलती नहीं क्या उनके आगे अब किसी हजरत की चलती ही नहीं, उनके आगे अब किसी हजरत की चलती नहीं, हजरत की चलती नहीं के रज़वी से पंजा मिलाए किसमें इतनी है मजाल, किसमें इतनी है मजाल, रज़वी से पंजा मिलाए किसमें इतनी है मजाल, किसमें इतनी है मजाल के बाज़ वे रज़वी की ताकत सैयदी अख्तर वाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह माशाअल्लाह। सैयदी अख्तर रजा सैयदी अख्तर रजा सैयदी अख्तर रजा उनके घर में खैर और बरकत का हर दिन सिलसिला का हर दिन सिलसिला का हर दिन सिलसिला उनके घर में खैर और बरकत का हर दिन सिलसिला का हर दिन सिलसिला के रज़वियों के घर की दौलत सैयदी अख्तर रजा सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह बहुत रिसालत सैयदी अख्तर सुभान अल्लाह रजा माशाअल्लाह बहुत खूब। अख्तर रजा। अस्सलाम वालेकुम। सामईन हजरात, अभी अभी ये जो नातिया कलाम आप समाप्त कर रहे थे ये तौहीद नेटवर्क की जानिब से सुनाया जा रहा था। आप भी अपने शहर के जलसे रिकॉर्डिंग कराने के लिए राब्ता कायम करें। तौहीद नेटवर्क, मोबाइल नंबर 9967825444। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। एक बार नवाज शरीफ पढ़ने से पहले दरूद शरीफ का नज़रान पेश करें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना शफीअना हबीबना करीमना मौलाना मुहम्मदिन मादनिल जूदी वल करम व आलिहि व बारिक व सल्लिम सलातम व सलामन अलैका सय्यदी या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। भरोसा नहीं जिंदगानी का कोई भरोसा नहीं कि जिंदगानी
भरोसा नहीं और अभी तक मदीने को देखा नहीं और अभी तक मदीने को देखा नहीं। सारी दुनिया उन्हीं के तो साए में है, सारी दुनिया उन्हीं के तो साए में है। ये अलग बात है उनका सा या नहीं। मसला के सुभान अल्लाह। आला हज़रत पे चलते रहो, मसला के आला हज़रत पे चलते रहो कि मसला के आला हज़रत पे चलते रहो। इसे अच्छा कोई और रसीता नहीं। महका होता न उनका पसीना अगर महका होता न उनका पसीना अगर कि महका होता न उनका पसीना अनग कोई गुलशन कोई गुल महकता नहीं, कोई गुलशन कोई गुल महकता नहीं। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सामईन हजरात, अभी अभी ये जो नातिया कलाम आप समाप्त कर रहे थे, ये तौहीद नेटवर्क की जानिब से सुनाया जा रहा था। आप भी अपने शहर के जलसे रिकॉर्डिंग कराने के लिए राब्ता कायम करें। तौहीद नेटवर्क, मोबाइल नंबर 9967825444। हेलो हेलो चेक चेक। कौन सा ये बज रहा कि ये? हाँ बिरादरानी इस्लाम, जैसा कि आप हज़रात को मालूम है कि सरे शाम से लेकर अब तक जश्न ताजदारे ताजुशरिया कॉन्फ्रेंस में हम और आप शिरकत की सआदतें हासिल किए हुए हैं और बड़े खुशनसीब हम और आप हैं कि जो आज का ये अजीमुस्सान प्रोग्राम में हम और आप शिरकत की सआदतें हासिल किए हुए हैं। जी हाल अब आइए हाल हाल इस जलसे का बाज़ाब्ता तौर पे हाल शुरुआत होने जा रहा है। आपने देखा अपनी माथे की निगाहों से इस बज़्म पाक का आगाज तिलावती कलामुल्लाह से शुरू हो चुका है। अब एक के बाद दिगरे नाते नबी सरवरे कौनैन सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम हेलो हेलो चेक हेलो निकालना चाहिए। हमारे तमाम मेंबरान से गुजारिश मैं करूंगा कि जो हजरात इस जलसे पाक में शिरकत की सआदतें हासिल कर रहे हैं, उन्हें बड़ी अदब के साथ कुर्सी और उन्हें बैठने के लिए आप उन्हें जगह दें और बड़ी अदब एहतराम का माहौल आप पेश करें।
हजरात, आइए इस जलसे पाक के आगाज के लिए अब मैं इस जलसे के नाज़िम के हैसियत से आपके सामने हाजिर खिदमत हूं। अब आइए मैं आपके सामने कुछ गोशे गुजार हूं। उससे कबल आइए बारगाहे मुस्तफ़ा में अक़ीदत व मोहब्बत के साथ झूम झूम कर बारगाहे रसूल में दुरूद व सलाम की डाली निछावर करें। पढ़े बाप बुलंद दुरूद पाक। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना नबियना मौलाना व हादिना वसल्लम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम या हबीबी या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। जो उनके इश्क में दिल माला माल करते हैं, जो इश्क में दिल माला माल करते हैं, अदाब सुन्नते हजरत बिलाल करते हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जो उनके इश्क में दिल माला माल करते हैं, अदाब सुन्नते हजरत बिलाल करते हैं। तुम ही बताओ कि आका का हाल क्या होगा। बोले आप हजरात सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आप कहीं ये तो नहीं समझ रहे हैं कि मौलाना नियाज कमाली यही के हैं, सुभान अल्लाह से क्यों दांत से नवाजे। सुभान अल्लाह कहने में मेरा कोई नहीं है, आपका फायदा है। अगर आप सुभान अल्लाह कहेंगे तो आपका नेकियों में इजाफा होगा और आप नेकियों के हकदार बन जाएंगे। फैसला आपके ऊपर छोड़ा है कि आप सुभान अल्लाह कह के अपने नेकी आमाल में नेकियों का जखीरा करना चाहते हैं या इस बज़्म पाक से यूं ही खामोश घर जाना चाहते हैं। शेर मुलाहिजा फरमाएं कि जो उनके इश्क में दिल माला माल करते हैं, अदा वो सुन्नते हजरत बिलाल कहते हैं। तुम ही बताओ कि आका का हाल क्या होगा, गुलाम उनका जब ऐसा कमाल कर। तुम ही बताओ कि माइक ये सही नहीं बज रहा भाई, नहीं चलेगा ये। हेलो, तुम ही बताओ कि तुम ही बताओ कि आका का हाल क्या होगा, गुलाम उनका जब ऐसा कमाल करते हैं। सुनहरी जाली वो मीनारे गुंबदे खदरा। बोले सुभान अल्लाह। सुनहरी जाली वो मीनारे गुंबदे खदरा दिखाई देता है जब हम ख्याल करते हैं। सुनहरी जाली वो मीनारे गुंबदे खदरा दिखाई देता है जब हम ख्याल करते हैं। दिखाई देता है जब हम ख्याल करते हैं। बसद खुलूस बसद एहतराम करते हैं। मेरा वसूल है पहले सलाम करते हैं। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व तआला बरकातुहू। हजरात, बड़ी अदब व एहतराम के साथ आप हजरात इस जलसे अजीम शान में शिरकत की सआदत हासिल किए हुए हैं। एक के बाद दीगरे शोरा हजरात आपकी मुबारक निगाहों के सामने तशरीफ फरमा होंगे। नाते नबी या मुनकबत के आसार गुनगुना कर जाएंगे, मगर आप जिस तरह से खामोशी का मुजाहिरा पेश कर रहे हैं, कसम खुदा की यह आलम नहीं है। किसी शायर ने यहीं से बैठकर शहर रसूल का तस्वुर किया और शहर रसूल का तस्वुर करते करते जब यहाँ से उसकी आशिकी इस कदर बेताबो और बेचैन हो गई, आकाए करीम जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के गुंबद खदरा को अपने निगाहों में बसाया है। तो यहीं से बैठते बैठते मुनव्वर राना ने कहा था कि ये भी है कोई जीने में जीना मेरे रसूल। बोलो सुभान अल्लाह, बोलो सुभान अल्लाह। ये भी है कोई जीने में जीना मेरे रसूल। देखूं न जिंदगी में मदीना मेरे रसूल। ये भी है कोई जीने में जीना मेरे रसूल। देखूं न जिंदगी में मदीना मेरे रसूल। और आंखों की रोशनाई से रुए हयात पर देखूं मदीना 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 मेरे रसूल। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे
मसलके आला हजरत, बस्ती बस्ती करिया करिया, ताजु शरिया, ताजु शरिया, बस्ती बस्ती करिया करिया, इल्म के दरिया, इल्म के दरिया, नारे तकबीर, नारे रिसालत। ये भी है कोई जीने में जीना मेरे रसूल। अब जब इश्क की दीवानगी और बढ़ती है तो जब वो शहरे रसूल में वो आशिक रसूल पहुंचता है, जैसे हुज्जाज इकराम का काफिला मदीनतुल मुनव्वरा में है, खाने काबतुल्लाह में है, जब दीवानगी का इश्क और बढ़ता है तो जब उस शहरे रसूल में जाने के बाद दीवाने अपने पलकों से रसूल के जमीन को बुहारा करते हैं तो वहां के लोग कहते हैं, क्या कहते हैं, जरा तड़प कर आप सुभान अल्लाह बोले तो मैं आगे बढ़ता चलूं। सुभान अल्लाह बोले कि जब वो दीवाने रसूल उस सरजमीन पे जाकर अपने पलकों से नबी कौनैन जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के खाके दरे रसूल को छानते हैं तो शायर कहता है कि खाके दरे रसूल को जो ये छानने लगे, बोले सुभान अल्लाह, कि खाके दरे रसूल जो हम छानने लगे हमें हमको मदीने वाले भी पहचानने लगे। खाके दरे रसूल जो हम छानने लगे हमको मदीने वाले भी पहचानने लगे। अब नाते नबी सरवरे कौनैन गुनगुनाने के लिए जनाब हजरत अल्लामा मौलाना फजलुर रहमान हसमती साहब को मैं दावत सुसखन दे रहा हूं कि वो आए और बड़ी तेजी के साथ नाते नबी सरवरे कौनैन सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम गुनगुनाए। आइए उनका इस्तकबाल नारे तकबीर, नारे रसालत की छांव में करें। नारे तकबीर। हजरात, इश्क का मेयार तो ये होना चाहिए कि मैं आस्ते से नारा लगाऊं क्योंकि मेरे हाथ में माइक है, दूर तक आवाज जाएगी, और आप जोर से नारा लगाएं। देखना ये चाहता हूं कि मेरी आवाज को चीर कर आपकी आवाज कहां तक पहुंचती है। नारे तकबीर। माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। अभी तो आप जलसा शुरुआत में हैं, अभी तो मुमताज चांदवी शायर आने वाले हैं, उसके बाद खतीब एशिया हजरत अल्लामा मोहम्मद मुफ्ती शहरयार खान साहब किबला की गरजदार तकरीर जब आपको समाप्त करनी है तो इंशाअल्लाह आप पहले से तैयारी कीजिए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, ताजुल शरिया कॉन्फ्रेंस जिंदाबाद, नारे तकबीर, नारे रिसालत, या रसूल अल्लाह। सामईन हजरात, अभी अभी ये जो नातिया कलाम आप समाप्त कर रहे थे ये तौहीद नेटवर्क की जानिब से सुनाया जा रहा था। आप भी अपने शहर के जलसे रिकॉर्डिंग कराने के लिए राब्ता कायम करें। तौहीद नेटवर्क, मोबाइल नंबर 9967825444। हेलो 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 हेलो, उठाओ ना इसको। हेलो मिंबर रसूल पर तशरीफ फरमा। उलमाए अहले सुन्नत जलसागाह में तशरीफ लाने वाले आवाम अहले सुन्नत, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि ताला व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि ताला व बरकातुहू। जैसा कि आप हजरात को मालूम है कि आज का ये अजीमुश्शान प्रोग्राम हुजूर ताजुश्शरिया अलैहिर्रहमा के नाम से मंसूब है। हम और आप बड़े ही खुशनसीब हैं कि हमने हुजूर ताजुश्शरिया को देखा भी है और उनके नाम पर जो प्रोग्राम हुआ है हमने शिरकत भी की।
आइए चंद अशार आप तक पहुंचाने की जसारत हासिल करूंगा। इससे पहले अपनी वसारी कायनात के आका व मौला हुजूर ताजदार मदीना सुरूर क़ल्ब सीना जनाब अहमद मुस्तफ़ा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के मुक़द्दस बारगाह में थोड़ा सा इको दो, इको थोड़ा सा कि मुक़द्दस बारगाह में झूम झूम करके अपनी गुलामी का सबूत दें और झूम करके पढ़ लें दुरूद पाक। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना व हबीबना मौलाना मुहम्मद बारिक व सल्लिम सलातम व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। आप हजरात मुझे बारहा सुनते ही हैं। हेलो, आप हजरात मुझे बारहा सुनते ही। थोड़ी देर के लिए चंद अशार पेश करने के लिए आपकी बारगाह में हाजिर हुआ। एक मर्तबा आप हजरात और दुरूद पाक पेश कर लें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना शफीना हबीबना करीमना मौलाना मुहम्मद मादनी जुदी वल करम वालिहि व बारिक व सल्लिम सलात व सलाम अलैका या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। मैं बखूबी जानता हूं कि आप हजरात अगर यहाँ आए हैं तो आप हजरात के सीने में हुजूर ताजुश शरिया की मोहब्बत होगी, इसलिए आए है ना जी। किन हजरात के सीने में हुजूर ताजुश शरिया की मोहब्बत है, हाथों को लहराएं। अब मैं आपके इस मोहब्बत को टटोलूंगा कि देखूं आपका ये मोहब्बत कितना सच्चा है, कितना पक्का है। चंद अशार आप तक पहुंचाने की कोशिश कर रहा हूं, आप हजरात समाअत फरमाएं। या नबी आपका फरमान बड़ा प्यारा है, या नबी आपका फरमान बड़ा प्यारा है, या नबी आपका फरमान बड़ा प्यारा है, और जो करे तुम पे फिदा जान बड़ा प्यारा है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बेशक जो करे तुम पे फिदा जान बड़ा प्यारा है, या नबी आपका फरमान बड़ा प्यारा है, और जो करे तुम पे फिदा जान बड़ा प्यारा है। सुभान अल्लाह। ताकत लगता है यार, बहुत ताकत लगता है। दूसरा शेर आप हजरात मुलाजा फरमाए। अगर इश्क व मोहब्बत आपके सीने में मौजूद है, आप अल्लाह और उसके रसूल और उसके महबूब बंदों के इश्क को अगर आप अपने सीने में बसाकर तशरीफ लाए हैं, तो आप अपने जिंदा दिली का सबूत पेश करें। एक मर्तबा हाथों को लहरा करके बोल दे या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह। एक मर्तबा हजरात और झूमकर बोले या रसूल अल्लाह। या नबी आपका फरमान बड़ा प्यारा है, और जो करे तुम पे फिदा जान बड़ा प्यारा है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। फरमाए लेके आगोश में आका को हलीमा ने कहा, हलीमा ने कहा, लेके आगोश में आका को हलीमा ने कहा कि मेरी बख्शिश का ये सामान बड़ा प्यारा है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मेरी बेशक बख्शिश का ये सामान बड़ा प्यारा है। और अब मुझे देखना यह है कि सरकार आला हजरत से कितने लोग मोहब्बत करते हैं। अगर शेर पसंद आ जाए आप सुन रहे हैं तौहीद नेटवर्क की इस्लामिक आवाज। तौहीद नेटवर्क इंटरनेशनल इस्लामिक यूट्यूब चैनल। आजम के सभी उलमा ने कहा। बेशक सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आप जानते हैं ना, सरकार आला हजरत की तारीफ सिर्फ हिंदुस्तान में ही नहीं होती थी, बाहर ममालिक में भी लोग सरकार आला हजरत की तारीफ और तौसीफ बयान करते हैं। और उनके सीने में जो इश्क मुस्तफ़ा था
आज भी लोग याद करते हैं कि हाँ, अगर कोई आशिक रसूल है तो वो इमाम अहमद रजा खान है। नारे तकबीर, अल्लाहु अकबर, नारे तकबीर, अल्लाहु अकबर, नारे रिसालत, या रसूल अल्लाह, नारे अहले सुन्नत जनाब मुमताज टांडवी साहब जिंदाबाद, नारे तकबीर, नारे रिसालत, या रसूल अल्लाह। आखिरी शेर आप हजरात मुलाहिजा फरमाएं। इरशाद हो। ये अरब और अजम के सभी उलमा ने कहा, सभी उलमा ने कहा, ये अरब और अजम के सभी उलमा ने कहा क्या कि बरेली का रजा खान बड़ा प्यारा है, कि बरेली का रजा खान बड़ा प्यारा है, या नबी आपका फरमान बड़ा प्यारा है, और जो करे तुम पे फिदा जान बड़ा प्यारा है। अस्सलाम वालेकुम। माइक बहुत आवाज में, बहुत हेलो हेलो जी, हेलो हेलो। मोहतरम हजरात, हमारे बीच में शायर अहले सुन्नत जनाब मुमताज टांडवी साहब भी तशरीफ फरमा ला चुके हैं, और मुकर्रर खुसूसी खतीब एशिया व अफ्रीका खलीफे हुजूर ताजुश शरिया हजरतुल अल्लाम हजरत अल्लामा व मौलाना मुफ्ती मोहम्मद शहरयार खान साहब क़िबला, जो कि बिहार शरीफ से चल करके तशरीफ ला चुके हैं। थोड़ी देर में हुजूर वाला की आमद होगी। जो हजरात इधर उधर खड़े हैं वो अफरा तफरी का माहौल न बनाए, बिला तकल्लुफ। ये अल्लाह के मुकद्दस वली की महफिल है। आप हजरात अदब की जगह है। आप हजरात के सीने में अगर हुजूर ताजुश शरिया की मोहब्बत है तो अदबन आप हजरात से मैं गुजारिश करूंगा कि अदब की महफिल है, आप हजरात अदब से बैठे और हमारे उलमाए कराम शोराए इस्लाम के बयानात और नाते पाक को बगौर समात फरमाए। अस्सलाम वालेकुम। सामईन हजरात, अभी अभी ये जो नातिया कलाम आप समाप्त कर रहे थे, ये तौहीद नेटवर्क की जानिब से सुनाया जा रहा था। आप भी अपने शहर के जलसे रिकॉर्डिंग कराने के लिए राब्ता कायम करें। तौहीद नेटवर्क, मोबाइल नंबर 9967825444। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। पूरा मजमा मिलकर पढ़े सल्लल्लाहु अलैका या रसूल अल्लाह व सल्लल्लाहु अलैका या हबीब अल्लाह। पूरा मजमा पढ़े सल्लल्लाहु अलैका या रसूल अल्लाह व सल्लल्लाहु अलैका या हबीब अल्लाह। चंद शेर आप हज़रात के हवाले कर रहा हूँ, मुलाज़ा करें। क्या पूछते हो मुझे से रुतबा मेरे नबी का, रुतबा मेरे नबी का। क्या पूछते हो मुझे से रुतबा मेरे नबी का, रुतबा मेरे नबी का। क्या पूछते हो मुझे से रुतबा मेरे नबी का। आप सुन रहे हैं तौहीद नेटवर्क की इस्लामिक आवाज। तौहीद नेटवर्क इंटरनेशनल इस्लामिक यूट्यूब चैनल। खुतबा मेरे नबी का। ये भी शेर समाप्त। सोचो तो कैसा होगा रे चेहरा मेरे नबी का। सोचो तो कैसा होगा रे चेहरा मेरे नबी का। सोचो तो कैसा
चेहरा मेरे नबी का है जब चांद से रोशन, तलवा मेरे नबी का है जब चांद से रोशन, तलवा मेरे नबी का। वाह वाह। और हज़रत मेरा आला हज़रत फरमाते हैं या हाजियो आओ शहंशाह का रौजा देखो, काबा तो देख चुके काबे का भी काबा देखो, ये इश्क़ नबी में ढल के ये कह दिया रज़ा ने, इश्क़ नबी में ढल के ये कह दिया रज़ा ने, क्या कह काबे का भी काबा रौज़ा में नबी का, बेशक सुभान अल्लाह। काबे का भी काबा रौज़ा मेरे नबी का। आखिरी शेर समाप्त के ऊंचा सदा रहेगा झंडा मेरे नबी का, ये ऊंचा सदा रहेगा झंडा मेरे नबी का, कि हर समत बज रहा है डंका मेरे नबी का, कि हर समत बज रहा है डंका मेरे नबी का। क्या पूछते हो मुझसे रुतबा मेरे नबी का, रुतबा मेरे नबी का, रुतबा मेरे नबी का। सामईन हजरात, अभी अभी ये जो नातिया कलाम आप समाप्त कर रहे थे, ये तौहीद नेटवर्क की जानिब से सुनाया जा रहा था। आप भी अपने शहर के जलसे रिकॉर्डिंग कराने के लिए राब्ता कायम करें। तौहीद नेटवर्क, मोबाइल नंबर 9996782544। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि तआला वबरकातुह। एक बार ना शरीफ सुनने से पहले जुम के तरफ से पढ़िए अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना सफीना सल्लु अलैहि सलातु व सलाम अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। चिराग इल्म जलाया मेरे, चिराग इल्म जलाया है मेरे अख्तर ने, चिराग इल्म जलाया है मेरे अख्तर ने, ये चिराग इल्म जलाया है मेरे अख्तर ने, अंधेरा दूर भगाया है मेरे अख्तर ने, अंधेरा। आप सुन रहे हैं तौहीद नेटवर्क की इस्लामिक आवाज़। तौहीद नेटवर्क इंटरनेशनल इस्लामिक यूट्यूब चैनल। चाहने वाले के जो गौस ख्वाजा रज़ा के चाहने वाले, के जो गौस ख्वाजा रज़ा के चाहने वाले, उसी को पास बिठाया है मेरे अख्तर ने, उसी को पास बिठाया है मेरे अख्तर ने, चिराग इल्म जलाया है मेरे अख्तर ने, अंधेरा दूर भगाया है मेरे अख्तर ने। है कितनी गम की है कितनी गम की लहर आज सारे आलम में, है कितनी गम की लहर आज सारे आलम में, है कितनी गम की लहर आज सारे आलम में, वफात पाक
के बताया है मेरे अख्तर ने, वफात पाके बताया है मेरे अख्तर ने, चराग इल्म जलाया है मेरे अख्तर ने, अंधेरा दूर भगाया है मेरे अख्तर ने। अस्सलामु अलैकुम। सामईन हजरात, अभी अभी ये जो नातिया कलाम आप समाप्त कर रहे थे, ये तौहीद नेटवर्क की जानिब से सुनाया जा रहा था। आप भी अपने शहर के जलसे रिकॉर्डिंग कराने के लिए राब्ता कायम करें। तौहीद नेटवर्क, मोबाइल नंबर 9967825448। मोहतरम सामीन इकराम, मेंबर रसूल पर जलवाबार उलमाए कराम, शोराए दाम व हुफ़ाज़ कराम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। ऑपरेटर साहब से एक मुअद्दिबाना गुजारिश है कि थोड़ा सा आवाज़ बढ़ा दें, क्योंकि आवाज़ हमें खुद नहीं मिल रही है कि हम बोल क्या रहे हैं। आवाज़ थोड़ा बढ़ाएं, इको ना बढ़ाएं, ओनली साउंड। हजरात, हमने अभी आप लोगों से सलाम किया, हमें लगा नहीं कि आप लोगों ने हमें जवाब दिया, तो मैं फिर आप लोगों से एक मर्तबा सलाम करता हूं और थोड़ा बुलंद आवाज में सलाम का जवाब दीजिए, तो हमें ये एहसास न हो कि मैं आज सरजमीने मुंबई के मालूनी के एरिया में हूँ। क्योंकि हमने सुना है कि यहाँ के मुस्लिम एक ऐसे मुस्लिम हैं, एक ऐसे सच्चे मुस्लिम हैं और आशिक मुस्लिम हैं कि जिनके आगे अगर हुजूर ताजुश शरिया का नाम ले लिया जाए तो उनका दिल मचल जाता है। सुभान अल्लाह, हमने सुना है। तो हज़रात, ये जलसा आपका है, ये उलमा आपके हैं, ये शोरा आपके हैं, और आप लोगों को मालूम होना चाहिए कि आज के इस फैज़ाने ताजुश शरिया कॉन्फ्रेंस में एक ऐसी शख्सियत आई हुई है, एक ऐसी शख्सियत आई हुई है कि जिनकी तारीख मिलना बहुत ही मुश्किल हुआ करता है। उस शख्सियत का नाम सुनना चाहते हैं? वो शख्सियत सरजमीने बिहार से उठकर आपके मुंबई में आई हुई है। बहुत ही कीमती हीरा है वो, जिसे हम और आप नहीं पहचान सकते, क्योंकि हीरे की पहचान सिर्फ जौहरी ही कर सकता है। जिसे हम और आप प्रोफेसर, डॉक्टर, मुफ्ती, आलिम, फादिल, यानी जितने अलकाब हैं, तमाम अलकाबों को उनके नाम में लगा दिया जाए वो भी उनके लिए कम पड़ेगा। वो हैं हजरत अल्लामा मौलाना प्रोफेसर डॉक्टर शहरयार रजा खान, पुरनिया बिहार की। और उनकी तकरीर ऐसी मुदल्लल तकरीर होती है कि अगर आप सुन लेंगे तो मेरा दिल कह रहा है, खुदा की कसम, आपका ईमान न ताजा हो जाए तो फिर हमसे आप कहिएगा। हजरात, बहरहाल हम अभी सलाम की बात कर रहे थे कि देखिए, सलाम करना सुन्नत है, जवाब देना वाजिब है, इससे तो सबको मालूम है। तो हम सुन्नत अदा कर रहे हैं, कम से कम आप लोग उससे ज्यादा सवाब के हकदार है कि जो कि वाजिब अदा करेंगे। तो एक मरतबा फिर बुलंद आवाज से मेरे सलाम का जवाब दीजिए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नहमदुहु नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, फ़ौज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम।
व अम्मा बिनिअमति रब्बिका फहद्दिस। सदक़ल्लाहुल अलीयुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबीउल अमीरुल मतीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। हुजूर आला हज़रत अज़ीमुल बरकत इमाम इश्क़ मोहब्बत मुजद्दिद दीन मिल्लत अशाह इमाम अहमद रज़ा खान फाज़िल बरेलवी, उनको तो आप लोग जानते ही होंगे। जो आप लोग फैज़ान ताजुश शरिया कॉन्फ्रेंस में बैठे हैं, उन्हीं के नाना, उनके जैसा आशिक, उनके जैसा मुजद्दिद, उनके जैसा आलिम अभी तक दुनिया में कोई पैदा ही नहीं हुआ है। सुभान अल्लाह। हुजूर आला हज़रत सरजमीन बरेली से अपने हिदायत की बख्शिश में कुछ अशार कलम बंद करते हैं। आप फरमाते हैं, हाजियो आओ शहंशाह का रौजा देखो। बोलिए सुभान अल्लाह, बोलिए सुभान अल्लाह। पीछे वाले बोलिए सुभान अल्लाह। ये किसी छोटे मोटे आप सुन शोरा का रहे नहीं है, हैं तौहीद नेटवर्क की इस्लामिक आवाज। तौहीद नेटवर्क इंटरनेशनल इस्लामिक ऐसे शेर का यूट्यूब है चैनल कि जिसके आगे तमाम शेर गीदड़ और बिल्ली बन जाया करते हैं। सुभान अल्लाह। तो मेरे आला हजरत हुजूर आप फरमाते हैं कि हाजियों आओ शहंशाह का रौजा देखो, और ये महीना भी हाजियों का चल रहा है। सुभान अल्लाह। अभी 2-3 दिन पहले ही हज हुआ है, और इसी के 2-3 दिन के बाद आप लोग कितने खुशनसीब है। पहले आप सोचिए, ये 13वीं दिलहज्जा को आप लोगों ने सरकार की महफिल सजाई, बना में चहल्लू में फैज़ान ताजुश शरिया कॉन्फ्रेंस। तो मेरे आला हज़रत फरमाते हैं, हाजियों आओ शहंशाह का रौजा देखो, काबा तो देख चुके हो, काबे का काबा देखो। सुभान अल्लाह। बोलिए सुभान अल्लाह। ये शेर ये मत सोचिए कि बहुत पुराना है, ये देखिए कि लिखने वाला कौन है, लिख क्या रहा है, कह क्या रहा है। कह रहा है कि हाजियों आओ शहंशाह का रौजा देखो, काबा तो देख चुके हो, काबे का काबा देखो। आबे जमजम तो पिया खूब बुझाई प्यासे, आबे जमजम तो पिया खूब बुझाई प्यासे, आओ जूदो शहे कौसर का भी दरिया देखो। तो हजरात, बड़े ही खुशनसीब हैं हम और आप कि आज हम लोग हुजूर ताजुश शरिया के कॉन्फ्रेंस में बैठे हुए हैं। बड़े ही खुशनसीब हैं कि आज हम लोग हुजूर ताजुश शरिया के कॉन्फ्रेंस में बैठे हुए हैं, क्योंकि जहां जिक्र हबीब होता है। हजरात, शेर देखिए, बहुत ही प्यारा शेर है। अगर इसे दिल की गहराइयों से सुनेंगे तो आपका ईमान ताज़ा हो जाएगा, और उससे भी ज्यादा दिल की गहराइयों से सुनेंगे तो आपका दिल मानेगा नहीं। जहाँ पे बैठे हैं वहीं पे खड़े हो जाएंगे, अपने हाथों को परचम बनाएंगे, हवाओं में लहराएंगे और कहेंगे या रसूल अल्लाह। शेर सुनिए, जहाँ जिक्र हबीब होता है, जहाँ जिक्र हबीब होता है, जहाँ जिक्र हबीब होता है, खुद खुदा भी करीब होता है। सुभान अल्लाह। बोलिए सुभान अल्लाह, और बुलंद आवाज से बोलिए सुभान अल्लाह। जहां जिक्र हबीब होता है, खुद खुदा भी करीब होता है। अरे उनकी महफिल में बैठने वाला, उनकी महफिल में बैठने वाला आदमी बड़ा ही खुशनसीब होता है। सुभान अल्लाह। तो अब आप लोग समझ गए होंगे कि हम कहना क्या चाहते हैं, ये भी समझ गए होंगे कि हम लोग हैं क्या। मालूम है नात पढ़ना किसकी सुन्नत है? नात पढ़ना किसकी सुन्नत है?
हजरत हसन इब्ने साबित की। और नात सुनना किसकी सुन्नत है? नाते पाक सुनना किसकी सुन्नत है? खुद मेरे सरकार की सुन्नत है। इसी वजह से शायर कह रहा है कि उनकी महफिल में बैठने वाला आदमी बड़ा ही खुश नसीब होता है। इसलिए नहीं कह रहा है, इसलिए कह रहा है, इस बिना पे कह रहा है कि आप मेरे सरकार की सुन्नत को अदा कर रहे हैं। हम लोग तो हसन इब्ने साबित की सुन्नत को अदा कर रहे हैं। कुर्बान जाइए आप लोग जो चेयर पे बैठे हैं, कुर्सी पे बैठे हैं, सोफे पे बैठे हैं, जमीन पे बैठे हुए हैं, ये सब किसकी सुन्नत है? मेरे सरकार की सुन्नत है। तो हजरात बिला ताखीर, क्योंकि हमने सुना है कि मुंबई का प्रोग्राम ज्यादा देर तक चलता नहीं है और अभी हमारे पास एक हीरा है, दूसरा कोहिनूर है। शायरों की दुनिया में देखा जाए तो हमारे और आपके दरमियान जिला अंबेडकर नगर टांडा से चलकर कल से सफर करके आज सरजमीने मुंबई में तशरीफ लाए। वो हीरा कौन है मालूम है? उस हीरो को मुमताज टानवी कहा जाता है। सुभान अल्लाह। उस हीरे को मुमताज टानवी कहा जाता है, जिनकी तारीख बहुत ही मुश्किल से मिली है। पहली बार तो वो जो है कि तारीख हालांकि खाली थी, लेकिन वो तैयार नहीं हो रहे थे। कह रहे थे हजरत ये कुर्बानी का दिन है, मैं कैसे मुंबई जाऊंगा? मेरे घर पे भी कुर्बानी है, क्या मैं अपने घर की कुर्बानी को छोड़ कर जाऊंगा? हालांकि उनके वालिद साहब उनके ऊपर गुस्सा हो गए, कहने लगे अब ऐसे मौका पर प्रोग्राम तुम मत लेना। तो बहुत ही मुश्किल से उस हीरे को हम लोग आप लोगों के पास लाए हैं, बहुत ही मुश्किल से। तो ऐसा न हो कि वो हीरा मेरा वो हीरा मायूस होकर चला जाए। तो उस हीरे के लिए एक मर्तबा बोल दीजिए सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह, सुभान। तो हज़रात अभी हमने कहा कि वक्त ठीक है हज़रात, आइए अब बिला ताखीर, वक्त की किल्लत, वक्त दामनगीर है। अब मैं हज़रत अब्दुल हमीद साहब को दावत दूंगा। आइए हज़रत का इस्तकबाल नारे तकबीर और नारे रिसालत से कर लेते हैं। नारे तकबीर, अल्लाहु अकबर, नारे रिसालत, या रसूल अल्लाह, फैज़ाने ताजुश शरिया जिंदाबाद, इल्म का दरिया, फैज़ का दरिया। क्या यार, फैज़ाने ताजुश शरिया में बैठे हो यार, उनके नाम का तो नारा लगाओ। फैज़ाने ताजुश शरिया जिंदाबाद, नारे तकबीर, अल्लाह, नारे रिसालत, या रसूल अल्लाह। शराब इश्क साकिया पिला दे आप, शराब इश्क साकिया पिला दे आप, हयाते रूह का रंगीन सबक पढ़ा दे आप। यह कौम सोई है, आके जरा इन्हें जगा दे आप। सामईन हजरात, अभी अभी ये जो नातिया कलाम आप समाप्त कर रहे थे, ये तौहीद नेटवर्क की जानिब से सुनाया जा रहा था। आप भी अपने शहर के जलसे रिकॉर्डिंग कराने के लिए राब्ता कायम करें। तौहीद नेटवर्क, मोबाइल नंबर 9967825444। मिंबर नूर पर जलवाबार लायक सद अदब ज़विल एहतराम उलमाए किराम व जुमला सामाईन हज़रात, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि तआला व बरकातुहू। व अलैकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि तआला व बरकातुहू। आए हम और आप तमाम हज़रात मिलकर इंतहाई खुलूस व मोहब्बत के साथ अपने और सारे जहाँ के आका जनाब अहमद मुस्तफ़ा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के बारगाह नूरी में अपनी ग़ुलामी का सबूत पेश करते हुए बावाज़ बुलंद दुरूद पाक का नजराने अक़ीदत पेश करें। पढ़ें अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना मौलाना मोहम्मद। नारे तकबीर, नारे रिसालत, शायर इस्लाम मुमताज टानवी साहब किबला, नारे
तकबीर, नारे रिसालत। सुभान अल्लाह भाई, सुभान अल्लाह। हजरात, जब खबर सुनी कि हुजूर ताजुल शरिया अलैहि रहमत व रिज़वान हम सबों के दरमियान से रुखसत हो गए, तो उस वक्त अजीब आलम था। हर आशिक़ ताजुल शरिया गम से निढाल था। तो हजरात, उस वक्त मैंने चंद बंद हुजूर ताजुल शरिया अलैहि रहमत व रिज़वान की बारगाह में बनज़र मनक़बत पेश किया। आज आप हज़रात के सामने भी पेश कर रहा हूँ, समाअत फरमाएं। इल्म व अमल का कोहे गिरा अज़हरी मियाँ, कहते लफ्ज़ में दो बंद मुलाहिज़ा फरमा लें। इल्म व अमल का कोहे गिरा अज़हरी मियाँ, इस्लाम का थे रूह रवां अज़हरी मियाँ। बातिल की कुव्वतों का जनाजा निकल गया, बातिल की कुव्वतों का जनाजा निकल गया। तबलीग दीन को पहुंचे जहां अज़हरी मियाँ, तबलीग दीन को पहुंचे जहां अज़हरी मियाँ। दुरूद पाक पढ़ लें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदना मौलाना मुहम्मद माअदिनिल जूद वल इकराम अलैहि बारिक वसल्लम। सलातु व सलामुन अलैका सय्यदी या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। ऐसा लगा कोई मुझे खंजर चुभा गया, ऐसा लगा कोई मुझे खंजर चुभा गया, ऐसा लगा कोई मुझे खंजर चुभा गया। जब ये खबर सुनी मेरा अख्तर चला गया, जब ये खबर सुनी मेरा अख्तर चला गया। था अतकिया की बज़्म का जो महर दरख्शां, था अतकिया की बज़्म का जो महर दरख्शां। आप सुन रहे हैं तौहीद नेटवर्क की इस्लामिक आवाज़। तौहीद नेटवर्क इंटरनेशनल इस्लामिक यूट्यूब चैनल। हाँ बिल यकीन उमर कलंदर चला गया, हाँ बिल यकीन उमर कलंदर चला गया। करता था नाज जामिया अज़हर भी जिस पे वो, करता था नाज जामिया अज़हर भी जिस पे वो, भारत की सरज़मीं से वो अख्तर चला गया, भारत की सरज़मीं से वो अख्तर चला गया। सीना
सपर रहा सदा बातिल के सामने। तड़प के कह दो सुभान अल्लाह। सीना सपर रहा सदा बातिल के सामने, बेशक वो सिद्क़ व अदल का पैकर चला गया। बेशक वो सिद्क़ व अदल का पैकर चला गया। और मिस्मार जिसने कर दिए नजदीक हैं किले, मिस्मार जिसने कर दिए नजदीक हैं किले, अहले सुनन की बज़्म का हैदर चला गया। अहले सुनन की बज़्म का हैदर चला गया। सब तिश्न लब खड़े हैं समंदर के सामने। सब तिश्न लब खड़े हैं समंदर के सामने, वो साथ अपने लेकर समंदर चला गया। वो साथ अपने लेके समंदर चला गया। और बहुत हसीन मन पेश कर रहा हूँ, समाज फरमाएं। काबे को गुस्ल देने का जिसको शरफ मिला, काबे को गुस्ल देने का जिसको शरफ मिला, काबे को गुस्ल देने का जिसको शरफ मिला, अब हिंद से वो आलिम अकबर चला गया। अब हिंद से वो आलिम अकबर चला गया। लर्ज़ात जिसकी जात से सब बदमज़हबों के दिल, लर्ज़ात जिसकी जात से बदमज़हबों के दिल, वो वारिसे उलूमे पैगंबर चला गया। वो वारिसे उलूमे पैगंबर चला गया। और हजरात, कुछ लोग ये सोच रहे होंगे कि अब ताजुल शरिया चले गए, अब इन सुन्नियों की पासबानी निगहबानी कौन करने वाला है। लेकिन नहीं हजरात, ऐ सुन्नियों घबराओ मत। हमारे हुजूर ताजुल शरिया अलैहि रहमत रिज़वान ने हमें एक अनमोल हीरा देकर बता दिया है कि घबराना नहीं, तुम्हारे दरमियान में एक हीरा दिए जा रहा हूँ जो तुम्हारी निगहबानी करेगा, तुम्हारी पासबानी करेगा और हर मोड़ पर तुम्हारे काम आएगा। वो क्या समाज फरमाए, मक्ते में अर्ज किया है, करने को पासबानी अहले सुननाल भी, करने को पासबानी अहले सुननाल भी, असजद रज़ा की
शक्ल में देकर चला गया, असजद रजा की शक्ल में देकर चला गया। अस्सलाम वालेकुम। सामईन हजरात, अभी अभी ये जो नातिया कलाम आप समाप्त कर रहे थे, ये तौहीद नेटवर्क की जानिब से सुनाया जा रहा था। आप भी अपने शहर के जलसे रिकॉर्डिंग कराने के लिए राब्ता कायम करें। तौहीद नेटवर्क, मोबाइल नंबर 9967825444। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हजरात, आप हजरात मुबारक के लायक है जो आज के इस अजीमुशान जलसे में तशरीफ लाए, और हम अपने कमेटी की तरफ से उलमाए अहले सुन्नत का भी तहे दिल से शुक्रगुजार हैं। हजरात, अब आइए बिला ताखीर व तमसील हमारे बाहर से आए हुए मेहमान शायर इस्लाम, शायर खुशगवा जनाब मुमताज तांडवी साहब को आपके पाकीज़ा मोहब्बतों के सबात की तहलीज पे रखने की जसारतें करूं, उसे कबल आइए। आप हजरात जी लगाकर तड़पकर मोहब्बत के साथ दुरूद सलाम की डाली शौर के पढ़े बाबा दे बुलंद दुरूद पाक। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना नबियना मौलाना मुहम्मद बारिक वसल्लिम सल्लु सलातम व सलामन अलैका या हबीबी या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हजरात, आप शायर इस्लाम मुमताज तांडवी को सुनने के लिए तैयार हैं? हाथों को उठाकर आप अपना इजहार करें। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अब एक शेर आपके पाकीजा दहलीज पे इन उलमाए अहले सुन्नत के दुआएं लेते हुए आप तक पहुंचाने की जसारती हासिल कर रहा हूं। मुलाहिदा फरमाए। शायद इश्क में जब डूब कर आकाए करीम जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह पुरनवार में अपने आप को खड़ा हासिल करता है, अपने आप को बारगाह रसूल के करीब पाता है, तो एक शेर दिल की अतः गहराइयों से कहता है। क्या आप हज़रात उस शेर को अपनी बारगाह में कबूल करना चाहेंगे? लब्बैक कह के कह दीजिए सुभान अल्लाह। कि चुपचाप से खड़ा हूं दरबारे, बोले सुभान अल्लाह। आप खामोश रहिएगा तो खामोशी मिजाज में आज तक कभी ऐसा नहीं हुआ कि मुमताज तांडवी को जो है कि नात पढ़ने के लिए बुलाएगा। ये हंगामी का एक शायर है, जहां जाता है हंगामा बर्पा करता है, और हंगामी माहौल में ये नाते नबी इस कदर झूम के पड़ता है कि मैं तारीफ क्या करूं। आप खुद सुनेंगे तो आप कहेंगे कि वाकई मुमताज तांडवी मुमताज है। शेर मुलाहिजा फरमाएं कि चुपचाप से खड़ा हूं दरबारे मुस्तफा में, बोले सुभान अल्लाह। चुपचाप से खड़ा हूं दरबारे मुस्तफा में, आंखों से बोलता हूं दरबारे मुस्तफा में। अहले सुन्नत दुआओं के तालिब हूं कि चुपचाप से खड़ा हूं दरबारे मुस्तफा में, आंखों से बोलता हूं दरबारे मुस्तफा में, और सीने पे हाथ रख के मैं दिल को ढूंढता हूं। बोले अभी पीछे मजमे वाले सुभान अल्लाह की सदाएं मुस्तक नहीं आ रहे, बोलो जोर से सुभान अल्लाह। कि सीने पे हाथ रख के मैं दिल को ढूंढता हूं, दिल मुझको ढूंढता है दरबारे मुस्तफा में, दिल मुझको ढूंढता है दरबारे मुस्तफा में। अब आने वाला शेर अपने शायर खुशअंदाज हजरत मुमताज तांडवी की बारगाह में पेश कर रहा हूं कि धूम महफिल में मचाने आ जाओ, बोलो सुभान अल्लाह। धूम महफिल में मचाने आओ, नूर का दरिया बहाने आओ, बोले सुभान अल्लाह। बोले धूम महफिल में मचाने आओ, नूर का दरिया बहाने आओ, बेकरारी है लोगों में बहुत, जनाब शायर इस्लाम मुमताज तांडवी नाते नबी सुनाने आओ। आइए उनका इस्तकबाल नारे तकबीर, नारे रिसालत की छांव में करने। नारे तकबीर, ऐसे नहीं चलेगा, और जोरदार नारा होना चाहिए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, ताजुल शरिया कॉन्फ्रेंस, उलमाए अहले सुन्नत, नारे तकबीर।
हाज़रीन जश्न ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाह ताला बरकातहू। माशाअल्लाह, आइए कुछ लब कुशाई करने से क़ल्ब जी लगा के उस नबी मोहतरम की बारगाह में दरूद पाक का नजराना पेश करें, जिसके सदक़े में अल्लाह ने तमाम आलम बनाए। जी लगा के आका की बारगाह में दरूद पाक का नजराना पेश करें। अल्लाहु रब्बु मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, नहनु इबादु मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। एक माइक बार और ऑपरेटर आवाज़ को थोड़ा बढ़ाएं, आवाज़ नहीं मिल रही है आपकी, वॉल्यूम थोड़ा बढ़ाएं। माशाअल्लाह, ऑपरेटर भाई अगर मेरी आवाज़ को सुन रहे हैं तो बराह करम, हो सकता है शायद मुझे देख भी रहे हो, इसकी आवाज़ और सही कर दें। माइक जान हुआ करता, जितना अच्छा माइक रहेगा शोरा कराम मुकर्रिर जितने भी आएंगे, जो भी उनको बोलना है पढ़ना है, तकलीफ़ नहीं होगी, दुश्वारी नहीं होगी। एक बार और अपने वालिदैन की मग़फ़िरत के लिए दरूद पाक का नजराना पेश करें। अल्लाहु रब्बु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, नहनु इबादु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जिसे चाहा दर पे बुला लिया, जिसे चाहा अपना बना लिया, जिसे चाहा दर पे बुला लिया, जिसे चाहा अपना बना लिया। ये बड़े करम के हैं फैसले, ये बड़े नसीब की बात है। मैं टांडा से क्या आता, जिनकी महफिल है उन्होंने बुला लिया। अपनी अकीदत का नजराना आपके मोतबर पाकीज़ा समातों के हवाले पहुँचाने जा रहा हूँ। मिंबर नूर पर कदावर शख्सियत जलवाबार खुसूसियत के साथ हमारे बुज़ुर्ग बैठे हुए हैं, उलमा इकराम बैठे हुए हैं। हमेशा इनका एहतराम करें। अगर आप इनका एहतराम करेंगे, ज़माना आपका एहतराम करेगा। मैं अपने तमाम तर बुज़ुर्गों की दुआएं अपने दामन तक चाहता हूँ और कुछ शेर लेके आपके अदालत तक पहुँचता हूँ। दिल में उतर जाएगा तो मेरा साथ दीजिएगा। इजाज़त है, पढ़ें, पढ़ता हूँ, मेरा साथ दीजिएगा। और ये जो आने जाने का ये सिलसिला ख़त्म करो मेरे भाई, वक्त इतना हिस्से में नहीं है, सुनिएगा। या गौस अल मदद, पहुँचाता हूँ, सुने। दुनिया 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 दुनिया, आगे से लेके पीछे तक हो। दुनिया 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 हो। दुनिया में जो नबी का, दुनिया में जो नबी का, दुनिया में जो नबी का, कहाँ मान जाएंगे। दुनिया में जो नबी का, दुनिया में जो नबी का, कहाँ मान जाएंगे। दुनिया में जो नबी का, कहाँ मान जाएंगे। हो दुनिया में जो नबी का, कहाँ मान जाएंगे। हो दुनिया में जो नबी का, कहाँ मान जाएंगे। महशर में मुस्तफा उन्हें, महशर में मुस्तफा उन्हें पहचान जाएंगे। महशर इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत।
प्यार मोहब्बत शायर इस्लाम मुमताज तानवी तशरीफ रखते हैं। आपकी मालूनी के जियाले मुसलमानों, अपनी किस्मत पे नाज करो कि हम आका की उम्मत में हैं और अहले बैत के चाहने वाले हैं। दोनों हाथों को फिजाओं में बुलंद करके सरकार ताजुश शरिया को याद करके पूरा मजमा कह दे, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत। आप सुन रहे हैं तौहीद नेटवर्क की इस्लामिक आवाज। तौहीद नेटवर्क इंटरनेशनल इस्लामिक यूट्यूब चैनल। बस्ती करिया करिया हो दुनिया में जो नबी का, दुनिया में जो नबी का कहाँ मान जाएंगे, महशर में मुस्तफा उन्हें पहचान जाएंगे। और एक शेर मैं पहुंचाता हूँ, हाजिर करता हूँ, दिल मचल जाए तो सबकी जबान पर या रसूल अल्लाह पहुंचाता हूँ, सुनिएगा। हो दरबार मुस्तफा में, दरबार मुस्तफा में, दरबार मुस्तफा में शिफात के वास्ते, दरबार मुस्तफा में, दरबार मुस्तफा में। अपने उलमा इकराम की खुसूसी दात इस शेर के लिए। हो दरबार मुस्तफा में शिफात के वास्ते, हो दरबार मुस्तफा में शिफात के वास्ते। हम सुन्नियों को लेकर, हम सुन्नियों को लेकर, हम सुन्नियों को लेकर रज़ा खान जाए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, ताजुश शरिया कॉन्फ्रेंस, बस्ती बस्ती करिया करिया, बस्ती बस्ती करिया करिया। नारे तकबीर, नारे रिसालत, सुभान अल्लाह। माशाल्लाह माशाल्लाह। इसमें बाबू ये जो अलग से आवाज आ रही है ना माइक की, ये आवाज ना आए, बस इसका थोड़ा सा इसमें आवाज इसमें बढ़ा दें। यहाँ यहाँ बराबर सुनाई पड़ना चाहिए, सच है ना। तो आगे से लेके दोनों हाथों को, आगे से लेके पीछे तक शर्मा रहे हैं, किसकी मोहब्बत में उठा रहे हैं? सरकार ताजुश शरिया की मोहब्बत में। दोनों हाथों को, पूरा मजमा कहना ना पड़े, मालूनी के जाले मुसलमानों कहना ना पड़े, दोनों हाथों को, जितने भी उस शागाने ताजुश शरिया है, दोनों हाथों को लहरा के बोले या रसूल अल्लाह। फिजाओं में बुलंदी के साथ लहरा के बोल दो, बता दो जमाने को हम हैं चाहने वाले, हम हैं बरेली वाले। दोनों हाथों को मैं पहुंचाता हूं, सुनिएगा। हो दुनिया में जो नबी का, दुनिया में जो नबी का, इसमें हल्का सा डीले करें, डीले डालें भाई। दुनिया में जो नबी का कहाँ मान जाएंगे, महशर में मुस्तफा उन्हें पहचान जाएंगे। दरबार मुस्तफा में शिफात के वास्ते हम सुन्नियों को लेकर, हम सुन्नियों को लेकर रज़ा खान जाएंगे। हम सुन्नियों को लेकर रज़ा खान जाएंगे। किसी को किसी पर नाज, किसी को किसी पर नाज, लेकिन हमें जहां नाज है, हमें जिस पर नाज है, वो शायरी में, वो शेर में मैं आपके दामन तक पहुंचाता हूं। अपने तमाम बड़े बुजुर्गों की दुआएं शामिल हाल, कसम खुदा की इन्हीं की दुआओं का सदका है जो हिंदुस्तान के मुख्तलिफ सूबों में जाना और पहचाना गया। नहीं तो मेरी क्या मजाल, मेरी क्या शनाख्त। मेरे उलमा इकराम ने मुझे दुआएं दी हैं, आज फिर तलबदार हूँ, मुलाहजा करें। हाजिर करता हूँ कोलकाता की अदबी जमीन, एक एक फर्द खड़ा हो गया इस शेर को सुनने के बाद, जो शेर मैं आपके दामन तक पहुंचाता हूँ। सुनिएगा
मैं पहुंचाता हूं, सुनिएगा। चंपा चंपा, इको करें भाई, हल्का सा इको डालें, हल्का सा इको डालें बाबू, सुनिएगा। चंपा 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 चंपा, आगे से लेके पीछे तक, आगे से लेके पीछे तक। मुझे 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 एक रंग चाहिए। चंपा पे नाज है ना, चंपा पे नाज है ना, चंपा पे नाज है ना, चमेली पे नाज है, चंपा पे नाज है ना। यहां से भी नारा लगना चाहिए, ये आवाज यहां से भी नारा लगना चाहिए और यहां से भी नारा लगना चाहिए। जमील भाई मुलाजा करें। चंपा पे नाज है ना, चंपा पे नाज है ना, चमेली पे नाज है, चंपा पे नाज है ना, हो चंपा पे नाज है ना, चमेली पे नाज है। हर आशिके रज़ा को, हर आशिके रज़ा को बरेली पे नाज है, हर आशिके मजमे से दरमियान से खड़े हो जाए। ये बात, ये नारा रुकना नहीं चाहिए, बताना है हमें जमाने को। पहुंचाता हूं सरकार ये चीज। सुभान अल्लाह, आवाज में ताकत अता फरमाए परवरदिगार और बुलंदी अता फरमाए। अपने तमाम तर बड़े बुजुर्गों की दुआएं शामिल हाल इस शेर के लिए पहुंचाता हूं, मुलाहिजा करें। हो चंपा पे नाज है ना, चंपा पे नाज है ना, चमेली पे नाज है, चंपा पे नाज है ना, चमेली पे नाज है, हो चंपा पे नाज है ना, चमेली पे नाज है। हर आशिके रज़ा को, हर आशिके रज़ा को बरेली पे नाज है, हर आशिके रज़ा को बरेली पे नाज है। अहमद रज़ा ने जिसमें, अहमद रज़ा ने जिसमें, अहमद रज़ा ने जिसमें गुजारे है रात दिन, अहमद रज़ा ने जिसमें। हाफिज साहब किबला शेर सुनिएगा और अपने कबीले को लेकर के आप नारा लगाएंगे, सरकार ताजुश शरिया की मोहब्बत में लगाएंगे। मैं पहुंचाता हूं, सुनिएगा, हाजिर करता हूं, सुने। दोनों हाथों को फिजाओं में लहरा के बोले या रसूल अल्लाह, और बुलंदी से बोले या रसूल अल्लाह। हो चंपा पे नाज है ना, अहमद रज़ा ने जिसमें गुजारे हैं रात दिन, अहमद रज़ा ने जिसमें, हो अहमद रज़ा ने जिसमें गुजारे हैं रात दिन, हमको उसी पुरानी, हमको उसी पुरानी हवेली पे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ान ताजुश शरिया कॉन्फ्रेंस, शारे इस्लाम मुमताज तनवी, उलमाए इकराम, नारे तकबीर, नारे रिसालत। सुभान अल्लाह, मुमताज बहुत खूब, क्या शेर, बहुत बड़ा शेर।
अकीदत के छलकते जाम से तकलीफ, अकीदत के छलकते जाम से तकलीफ होती है, खुदाए पाक के इनाम से तकलीफ होती है। अकीदत के छलकते जाम से तकलीफ होती है, खुदाए पाक के इनाम से तकलीफ होती है। अकीदे के मरीजों की यही पहचान है लोगों, अकीदे के मरीजों की यही पहचान है लोगों। इमाम अहमद रजा के नाम से तकलीफ होती है, इमाम अहमद रजा के नाम से तकलीफ होती है। मैं पहुंचाता हूं, ये सिस्टम सही करो ना मेरे भाई, प्लीज यार सही करो उसको, जब ही मैं पढ़ पाऊंगा। हाजिर करता हूँ, सुनिएगा। हो चंपा पे नाज है ना, चंपा पे नाज है ना, चमेली पे नाज है, हर आशिके रज़ा को बरेली पे नाज है। खुदा की दिल मचल जाता है इस नाम को सुनने के बाद। सामईन हजरात, अभी अभी ये जो नातिया कलाम आप समाप्त कर रहे थे, ये तौहीद नेटवर्क की जानिब से सुनाया जा रहा था। आप भी अपने शहर के जलसे रिकॉर्डिंग कराने के लिए राब्ता कायम करें। तौहीद नेटवर्क, मोबाइल नंबर 9961825444। इस नाम को सुनने के बाद अब एक कलाम, एक खूबसूरत कलाम, फर्स्ट टाइम आपके दयार में मुमताज की हाजिरी, वो कलाम पढ़ता हूँ जिस कलाम के सदके मेरी शनाख्त हुई हिंदुस्तान के सूबों में। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत खलीफे हुजूर ताजुश शरिया हजरत अल्लामा कारी अय्यूब साहब क़िबला। नारे तकबीर, नारे रिसालत। माशाअल्लाह, हजरत तशरीफ लाए, भाई से बरकत मेरे लिए मैं पहुंचाता हूँ, दुआएं शामिल है। मैं पहुंचाता हूँ एक कलाम, जिस कलाम को पढ़ने के बाद मैं अपनों में मकबूल हो गया, लेकिन गैरों में, मुखालिफों में मशहूर हो गया। अब वो कौन सा कलाम है, मकबूल होना और बात होती है। मैं पहुंचाता हूँ, हाजिर करता हूँ जिस कलाम को मैंने कोटा में पढ़ा, मजमे से खड़े हो गए, बोले तुम बच के नहीं जा सकते हो। मैंने कहा गोली मार दो, मुमताज गुलाम है सरकार ताजुश शरिया का, पढ़ूंगा तो पढ़ूंगा जहां तक मेरी आवाज जा रही है। लगे सदाकत है तो किसी का हाथ नीचे नहीं रहना चाहिए, शामिल हो जाना इस कलाम को सुनने के बाद। मैं पहुंचाता हूँ। हर जानिब, बोले बोले, हाजिर करता हूँ, जमील भाई सुने। हर जानिब, हर जानिब, हर जानिब, हर जानिब, हर जानिब फैजान है आला हजरत का, 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 हर जानिब फैजान है आला हजरत का। हम सब पर एहसान है आला हजरत का, हम सब। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, मसलके आला हजरत। हम सब पर एहसान है आला हजरत का, आला हजरत का, आला हजरत का, हर जानिब फैजान है आला हजरत का। शहर मदीना, शहर मदीना, शहर मदीना, शहर मदीना, शहर मदीना, मदीना 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 मदीना, शहर मदीना, शहर मदीना, शहर मदीना एक ना एक दिन जाएगा। शहर मदीना एक ना एक दिन जाएगा। कौन जिस दिल में अरमान है आला हजरत का, जिस दिल में। ये
चीज होनी चाहिए कि भारतगंज के लोग माशाअल्लाह हर जानिब फैजान है आला हजरत का, हम सब पर एहसान है आला हजरत का, हर जानिब फैजान है आला हजरत का। और जिस शेर को मैंने पढ़ा और इसी शेर को सुनने के बाद मुखालिफिन में हंगामा मचा, वो शेर बड़ी जसारत के साथ, बड़ी हिम्मत के साथ बॉम्बे में पढ़ के जा रहा हूं, हाजिर करता हूं, सुनिएगा, पहुंचाता हूं, सुनिएगा। सारे नजदी सारे नजदी सारे नजदी सारे नजदी। बीच वाले क्यों खामोश है? मेरे इंतकाल का इंतजार कर रहे हैं, कब बोलेंगे? अरे बोल दो दीवानों, दोनों हाथों को फिजाओं में लहरा के। आप सुन रहे हैं तौहीद नेटवर्क की इस्लामिक आवाज। तौहीद नेटवर्क इंटरनेशनल इस्लामिक यूट्यूब चैनल। सारे नजदी सारे नजदी सारे नजदी मिलकर रोक न पाएंगे, सारे नजदी मिलकर रोक न पाएंगे। इतना बड़ा तूफान है आला हजरत का, इतना बड़ा तूफान है आला हजरत का। नारा बुलंद करो दीवाने, यहां से नारा लगाओ। आला हजरत का, आला हजरत का। इतना बड़ा तूफान है आला हजरत का, आला हजरत का, आला हजरत का। हर जानिबो हर जानिबो हर जानिब फैजान है आला हजरत का। सुबह तैबा में हुई बटता है बड़ा नूर का, सुबह तैबा में हुई बटता है बड़ा नूर का। सदका लेने नूर का आया है तारा नूर का। तेरी नस्ल पाक में है बच्चा 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 बच्चा। बोलो 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 बोलो। बच्चा 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 बच्चा। तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा नूर का। तू है ऐने नूर, तेरा सब घराना नूर का। मैं गदा तू बादशाह, मैं गदा तू बादशाह, मैं गदा तू बादशाह। भर दे प्याला नूर का, नूर दिल दूना तेरा दे डाल सदका नूर का। नारियों का दौर था, दिल जल रहा था नूर का। तुमको देखा हो गया ठंडा कलेजा नूर का। ऐ रजा मेरे रजा, ऐ रजा प्यारे रजा, ऐ रजा मीठे रजा, ऐ रजा सोहणे रजा, ऐ रजा ये अहमद नूरी का फैज़ नूर है। हो गई मेरी गजल बढ़कर कसीदा नूर का। हर जानिब फैजान है आला हजरत का, हम सब पर एहसान है आला हजरत का। ट्रेन सरकार ये शेर सुने। ट्रेन जब पहुंचती है, जब बोर्ड पर लिखा हुआ मिलता है बरेली जंक्शन, कसम खुदा की जो आशिक होता है ना उसका दिल तड़प जाता है, लेकिन उनके चेहरे बिगड़ जाते हैं, उनके चेहरे बिगड़ जाते हैं। एक दफा ऐसा हुआ, उसने इत्तेफाक बरेली जंक्शन आया, मैं खुसूसी तौर पे डिब्बे के जो गेट है गेट पे मैं आ गया, तो एक आदमी वहां खड़ा था। जैसे ही मेरी नजर उस बोर्ड पर पड़ी जिस पर लिखा था बरेली जंक्शन, मैंने कहा सुभान अल्लाह,
दिल को बहुत तसल्ली मिली। उसने जानते हो क्या कहा मुझसे? सीधे उसने एक बात कही, बरेलवी हो क्या? मैंने कहा अल्हम्दुलिल्लाह टीटीएस हूं। दोनों हाथों को लहराएं, दोनों हाथों को लहराएं। अब शेर सुने। हर जानिब फैजान है आला हजरत का, सिर्फ बरेली, सिर्फ बरेली, सिर्फ बरेली। इस्तकबाल करिएगा इस शेर का, पूरे हिंदुस्तान में धूम है इस शेर की। सिर्फ बरेली, सिर्फ बरेली, मैं टांडा से आया। सिर्फ बरेली, सिर्फ बरेली, टांडा तक महदूद नहीं। पहुंचाता हूं अपने तमाम तर बड़े बुजुर्गों की दुआएं शामिल हाल। सिर्फ बरेली टांडा तक महदूद नहीं, सिर्फ बरेली टांडा तक महदूद नहीं, पूरा हिंदुस्तान है आला हजरत का। पूरा नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, फैज़ानी आला हजरत, उलमाए अहले सुन्नत, शारे इस्लाम मुमताज टांडवी साहब किबला, नारे तकबीर। सुभान अल्लाह भाई मुमताज भाई, सुभान अल्लाह। हर जानिबो, हर जानिबो, हर जानिब फैजान है आला हजरत का, हम सब पर एहसान है आला हजरत का। सिर्फ बरेली टांडा तक महदूद नहीं, पूरा हिंदुस्तान है आला हजरत का, पूरा हिंदुस्तान है आला हजरत का। हर जानिब फैजान है आला हजरत का। अरबाबे इल्मो नजर के दामन तक एक शेर। दयारे हुजूर हाफिज मिल्लत अलैहि रहमा उलमा इकराम की मुकद्दस जमात ने मुझे इस शेर पर खुसूसी दाद दी। आज अपने तमाम तर बड़े बुजुर्गों की दुआएं शामिल हाल। ये तालिबे इल्म है। मौला जिस दिन मैं ये समझूं कुछ हो गया, उस दिन मेरी जिंदगी का आखिरी दिन हो। सरकार आपकी बारगाह में आपकी अकीदत का नजराना अपने दामन तक चाहता है। ये शेर खुसूसी तौर पर अपने वक्त के बहुत बड़े कलमकार, जमीन भाई सुनिएगा तमाम तर हाफिज साहब किबला। कह दो मीरो गालिब से ताजीम करें। अब शेर सुनिएगा, बहुत खूबसूरत शेर। कह दो मीरो गालिब से ताजीम करें। गालिब और मीर को कौन नहीं जानता, लेकिन शेर सुने। कह दो मीरो गालिब से ताजीम करें, कह दो मीरो, कह दो मीरो, कह दो मीरो गालिब से ताजीम करें, कह दो मीरो गालिब से ताजीम करें। हाथों में दीवान है आला हजरत का, हाथों में दीवान है आला हजरत का, हाथों में दीवान है आला हजरत का। हर जानिबो, हर जानिबो, हर जानिब फैजान है आला हजरत का, हम सब पर एहसान है आला हजरत का। शमशीर एक शेर सुनो, पहुंचाता हूँ, दुआएं शामिल है। जिस चौखट को चूम के हिंदुस्तान के मुख्तलिफ सूबों में मुमताज हुआ, मेरे मखदूम पाक का वो नूरानी आस्ताना। ऐ अशरफे जमाना ज़माने मदद नुमा, दरहाए वस्ताराज अली दे करम कुशा। अशरफ नहंग दरिया, दरिया वसी नदारत, दुश्मन हमेशा पुरगम बाजिक्र तू दोस्त दारत। एक शेर लेके पहुंचता हूँ, वक्त को निगाह में रखते हुए हाजिर करता हूँ दुआएं शामिल है। अशरफ का, अशरफ का, अशरफ का, अशरफ का, अशरफ का, अशरफ का गुस्ताख रजा का दुश्मन है, अशरफ का गुस्ताख रजा का दुश्मन है। चेंज करता हूँ, बारगाह हिंदल वली में चलता हूँ, दोनों हाथों को लहराए। ख्वाजा का, ख्वाजा का, ख्वाजा का, सरकार गरीब नवाज की मोहब्बत में दोनों हाथों को फिजाओं में बुलंद करके अब शेर सुने। ख्वाजा का, ख्वाजा का, ख्वाजा का, ख्वाजा का, ख्वाजा का, ख्वाजा का गुस्ताख रजा का
दुश्मन है, वारिस का गुस्ताख रजा का दुश्मन है, साबिर का गुस्ताख रजा का दुश्मन है, गाजी का गुस्ताख रजा का दुश्मन है, ख्वाजा का गुस्ताख रजा का दुश्मन है। सुन लो ये ऐलान है आला हजरत का, सुन लो ये ऐलान है आला हजरत का, हर जानिब फैजान है आला हजरत का, हर जानिब फैजान है आला हजरत का, हम सब पर एहसान है आला हजरत का, हम सब पर एहसान है आला हजरत का। यहाँ पर आए हुए एक एक शख्स की गर्दन पर सरकार इमाम अहले सुन्नत का एहसान है। दोनों हाथों को लहरा के बोले या रसूल अल्लाह। हाजिर करता हूँ, सुनिएगा। पढ़ के हदाए के बख्शिश दुनिया कहती है, पढ़ के हदाए के बख्शिश दुनिया कहती है, पढ़ के हदाए के बख्शिश दुनिया कहती है। क्या हर मिसरा ज़ीशान है आला हजरत का, हर मिसरा ज़ीशान है आला हजरत का, हर जानिब फैजान है आला हजरत का, हम सब पर, हम सब पर, हम सब पर एहसान है आला हजरत का। पूरा हिंदुस्तान है आला हजरत का। सामईन हजरात, अभी अभी ये जो नातिया कलाम आप समाप्त कर रहे थे, ये तौहीद नेटवर्क की जानिब से सुनाया जा रहा था। आप भी अपने शहर के जलसे रिकॉर्डिंग कराने के लिए राब्ता कायम करें। तौहीद नेटवर्क, मोबाइल नंबर 9967825444। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये थे मुमताज तानवी जो आपके दिलों पे सिल्के राज़िल वक्त की तरह छा जा रहे थे, है ना? बोल दीजिए सुभान अल्लाह। अभी हमारे फेरिस्त में एक और शायर मौजूद है, अभी आप घबराए नहीं, मुमताज अभी फिर आएंगे। ऐसा ना सोचिए कि बस ये समझिए कि जलसा बंबई में नहीं, बल्कि हिंदुस्तान के उस खित्ते में हो रहा है जिसे दुनियाई अदब यूपी की सरजमीन कहती है। ये आप सोचे कि यूपी में हो रहा। जरा दोनों हाथों को लहरा के कह दे या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह। जनाबे मुमताज तानवी पढ़ रहे थे, मैं बैठा बैठा यहीं से तस्वुर में शहरे रसूल की ज़ियारत, इन उलमाए अहले सुन्नत के कदमों को चूमते हुए एक शेर आपके पाकीज़ा दहलीज में जगह दे दे। जो लोग आने जाने वाले हैं उनको जाने दिया जाए, बिल्कुल इत्मीनान सुकून का माहौल पैदा करें। एक शेर, उसके बाद हमारे फेरिस्त में एक और बाहर से आए हुए शायर इस्लाम जिया फैजी के मैं आपके हवाले करूंगा। उसके बाद मुकर्रर खुसूसी इंशाअल्लाह रहमान या और दिगर लोग तशरीफ लाएंगे। एक मर्तबा पेशगी और कह दीजिए सुभान अल्लाह। अब शेर सुने कि मैं शहरे तैबा का सीन लूंगा। अगर आप लोग समझना जानते हैं तो कुछ बोलना भी तो जानते हैं। बोले सुभान अल्लाह। कि मैं शहरे तैबा का सीन लूंगा, कभी यहां से कभी वहां से। मैं शहरे तैबा का सीन लूंगा, कभी यहां से कभी वहां से, कभी इधर से कभी उधर से, कभी यहां से कभी वहां से। बोले सुभान अल्लाह। पहले नारा लगा ले, नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, उलमाए अहले सुन्नत, नारे तकबीर,
नारे रिसालत। हजरात आप हजरात रास्ता छोड़ दें, हमारे उलमाए अहले हक को जो है कि आप हजरात आने दें। हमारे मेंबरान से गुजारिश है कि बड़ी अदब एहतराम के साथ ये रास्ता क्लियर कराएं, ताकि हमारे उलमा जो अभी तक स्टेज पे तशरीफ नहीं लाए हुए हैं वो बड़ी अदब एहतराम के साथ जो है कि स्टेज पे लाएं। एक मर्तबा पेशगी कह दीजिए, या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह, शहरे तैबा का मैं सीन लूंगा, कभी यहाँ से कभी वहां से, कभी इधर से कभी उधर से, कभी यहाँ से कभी वहां से, दीवाना कुछ ऐसा कर गुजरना, बोले सुभान अल्लाह, दीवाना कुछ ऐसा कर गुजरना, नबी का आशिक हो के मरना, दीवाना कुछ ऐसा कर गुजरना, नबी का आशिक हो के मरना, कि लोग देखें तेरा जनाजा कभी इधर से कभी उधर से, कि लोग देखें तेरा जनाजा कभी इधर से कभी उधर से। और करम का मशहूर है ये किस्सा, नबी का आशिक एक ऐसा गुजरा, करम का मशहूर है ये किस्सा, नबी का आशिक एक ऐसा गुजरा, जो अपने दंदों को भी है तोड़ा, कभी इधर से कभी उधर से। अब आने वाला आखिरी शेर आपके पाकीज़ा दहलीज पे दे रहा हूँ, इसे अपनी बारगाह में कबूल फरमाएं कि निकल ही जाता है कभी तो गौसुल वरा के दर से, बोले सुभान अल्लाह, कभी तो गौसुल वरा के दर से, कभी तो ख्वाजा पिया के दर से, कभी तो अहमद रजा के दर से, कभी तो हुजूर ताजुल शरिया के दर से, कभी तो हुजूर ताजुल शरिया के दर से निकल ही जाता है काम अपना, कभी इधर से कभी उधर से, कभी इधर से कभी उधर से। अब मैं बिला ताखीर शायर इस्लाम जनाब जिया फैजी को आपके पाकीज़ा दहलीज पे मैं बुला रहा हूँ। आइए बड़ी अदब एहतराम के साथ नारे तकबीर नारे रसालत की छांव में उनका इस्तकबाल करें। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, मसलके आला हजरत, ताजुल शरिया कॉन्फ्रेंस, उलमाए अहले सुन्नत, नारे तकबीर नारे रिसालत। हजरात, जो हजरात फोटोग्राफी कर रहे हैं उन हजरात से मुद्दबाना गुजारिश है कि उसे रोक लें और न करें। मेंबर नूर पर रौनक अफरोज मुअज़्ज़ज़ मोहतरम उलमाए अहले सुन्नत, मोहतरम सामईन, इस्लामी रिश्ते की माँ और बहनों, अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। ये माइक ऑपरेटर भाई, ये सीटी हो रही है इसमें बंद कर दीजिए। बड़ा अफरा तफरी का माहौल है भाई। ठीक है, ठीक है। अरे भाई खुदा के वास्ते आप लोग खामोश हो जाओ यार, 5-10 मिनट अफरा तफरी बंद कर दीजिए आप। उलमाए किराम का नूरानी काफिला यार मेंबर नूर पर जलवागर है। आप हजरात इन मुक़द्दस उलमाए किराम के चेहरों की ज़ियारत करें, अपने आँखों की रोशनी में इजाफा करें। बड़े ही अदब एहतराम के साथ बारगाह रिसालत माब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम में बावाज़े बुलंद दरूद पाक पढ़ें। अल्लाहु रब्बु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, नहनु इबादु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। बड़ी संजीदगी के साथ 2-3 शेर और वो भी नाते पाक पेवर खालिस नाते रसूल के 2-3 शेर मैं पढ़ता हूँ। बड़ी संजीदगी के साथ, ज्यादा उछल कूद न कीजिएगा। जी में आएगा तो बड़ी खामोशी से सुभान अल्लाह कह लीजिएगा, समाप्त कर लें बहुत खामोशी के साथ। नाते रसूल का मतलब मुलाहिजा।
इस मस्जिद में पानी बड़ा डेंजर आता है, बड़ा खारा पानी है, पी लिया मतलब अजीब उलझन हो रही है तब से। नहीं वहाँ कुल्ला कर लिया, अजीब उलझन हो रही है। नाते रसूल का मतलब मुलाहिजा करें। नारे दोज़ख से बचाने आ गए। बहुत अच्छा मतलब तेवर खालिस नाते रसूल के कुछ शेर पढ़ूंगा, मुलाहिजा करें कि नारे दोज़ख से बचाने आ गए। आपकी मर्जी होगी, आपकी तबीयत चाहेगी तो सुभान अल्लाह बोल लीजिएगा, मैं कहूंगा नहीं भाई। कि नारे दोज़ख से बचाने आ गए। कि नारे दोज़ख नारे दोज़ख से बचाने आ गए। कि मुस्तफा जन्नत दिलाने आ गए। मुस्तफा जन्नत दिलाने आ गए। मुस्तफा जन्नत दिलाने आ गए। बहुत खूब, बहुत बहुत शुक्रिया आप हजरात की मोहब्बतों का एक और अच्छा शेर मुलाहिजा करें। मुस्तफ़ा जन्नत दिलाने आ गए। वाह वाह, बहुत अच्छा शेर पढ़ने जा रहा हूँ, बहुत बड़ा शेर। मोहब्बतों खुलूस के साथ आप हजरात सुन लेंगे इंशाअल्लाह तो कसम खुदा की खामोश नहीं रह पाएंगे। बहुत बड़ा शेर मुलाहिजा। कि बांध कर पत्थर शिकम पर मुस्तफा। वाह वाह, सुभान अल्लाह, बहुत खूब, वाह वाह। कि बांध कर पत्थर शिकम पर मुस्तफा। बांध कर पत्थर शिकम पर मुस्तफा। कि बांध कर सारे आलम को खिलाने आ गए। सारे आलम को खिलाने आ गए। खिलाने आ गए। सारे आलम को खिलाने आ गए। एक और शेर तारीख के हवाले से मुलाहिजा। एक और शेर मुलाहिजा करें। इरशाद आता हूँ कि अब न जिंदा दफन होंगी बच्चियां। जितने लोग अपनी बेटियों से मोहब्बत करते होंगे इंशाअल्लाह मोहब्बतों का सबूत देंगे। मुलाहिजा करें कि अब न जिंदा दफन होंगी बच्चियां। अब न जिंदा दफन होंगी बच्चियां। कि अब न जिंदा अब न जिंदा दफन होंगी बच्चियां। अरे जुल्म को आका मिटाने आ गए। जुल्म को आका मिटाने आ गए। जुल्म को आका मिटाने आ गए। वाह वाह, मिटाने वाह वाह, बेशक आ गए। बेशक, सुभान अल्लाह। नाते पाक का आखिरी शेर मनकबत की सूरत।
मुलाहिजा करिए आखिरी शेर भाई, बस अपना अपनी जगह ले रहा हूँ, मुझको अपनी जगह याद है। आखिरी शेर मनकबत की सूरत में मुलाहिजा करना। मुमताज भाई खुसूसी तौर पर बुलाए गए हैं, इंशाअल्लाह भरपूर सुनाएंगे आप हजरात को, मुतमईन हैं आप हजरात। बस आखिरी शेर सुन लें मोहब्बत और खुलूस के साथ कि हज़रत शबीर दी के वास्ते, करबला शरीफ के हवाले से आखिरी शेर मुलाहिजा करें कि हज़रत शबीर दी के वास्ते, हज़रत शबीर दी के वास्ते, कि हज़रत शबीर दी के वास्ते, करबला में सर कटाने आ गए, करबला में सर कटाने आ गए, करबला में सर कटाने आ गए, मुस्तफा जन्नत दिलाने आ गए। किसी ने कुछ काम किया हो ना किया, पानी ने जरूर वो काम कर दिया। बहरहाल माजरत खां, अस्सलाम। सामईन हजरात, अभी अभी ये जो नातिया कलाम आप समाप्त कर रहे थे, ये तौहीद नेटवर्क की जानिब से सुनाया जा रहा था। आप भी अपने शहर के जलसे रिकॉर्डिंग कराने के लिए राब्ता कायम करें। तौहीद नेटवर्क, मोबाइल नंबर 9967825444। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोहब्बत के साथ एक बार झुम झुम के दरूद पाक पढ़िए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना शफीना मौलाना मुहम्मदिन बारिक सल्लल्लाहु अलैहि सलातु वस्सलाम अलैका या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। नाते पाक का चंद मतलब आप तक पहुंचा। घबराए न हजरात, घबराए न। ये मान लीजिए आप लोगों का जलसा कामयाब नहीं बल्कि कबूल हो गया। ये बारिश रहमत की बारिश है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, फैजान ताजुश शरिया, बस्ती बस्ती करिया करिया। नाते पाक का चंद मतलब आप तक पहुंचा रहा हूँ, समात फरमाए। मैं मदीना मदीना मैं मदीना मदीना मैं मदीना मदीना मैं मदीने को जाने लगा, हाज़िरी मोतबर हो गई। मचल के बोले सुभान अल्लाह, तड़प के कह दे या रसूल अल्लाह। मैं मदीना मदीना मैं मदीने को जाने लगा, हाज़िरी मैं मदीने को जाने लगा। आप सुन रहे हैं तौहीद नेटवर्क इस्लामिक आवाज। तौहीद नेटवर्क इंटरनेशनल इस्लामिक यूट्यूब चैनल। अरे जब पढ़ा मैं सल्ले अला, जब पढ़ा मैं सल्ले अला, मुस्तफा को खबर, जब पढ़ा मैं सल्ले अला, मुस्तफा को खबर हो गए। मैं
रिसालत मसलके आला हजरत फैजान ताजुश शरिया नारे तकबीर नारे रिसालत। मैं मदीने को जाने लगा, हाज़िरी मोतबर हो गई। और एक शेर उलमाए किराम के हवाले से पहुंचा रहा हूँ, समाअत फरमाए। मचल के बोल दिया सुभान अल्लाह, तड़प के कह दे या रसूल अल्लाह कि सैयदा फातिमा ताहिरा ऐसी थी आबिदा ज़ाहिदा। बोले या रसूल अल्लाह कि सैयदा फातिमा ताहिरा एक सजदा भी हो ना सका, एक सजदा भी हो ना सका, उससे पहले सहर हो गए। एक सजदा भी हो ना सका, उससे पहले सहर हो गए। मैं मदीने को जाने लगा, हाज़िरी मोतबर हो गए। और एक शेर बहुत ही उम्दा पहुंचा रहा हूँ, समाअत फरमाए। मचल के बोले सुभान अल्लाह, तड़प के कह दे या रसूल अल्लाह कि माँ हलीमा थी और मुस्तफा बचपने का सुनो मोजज़ा। बोले या रसूल अल्लाह कि माँ हलीमा थी और मुस्तफा, माँ हलीमा थी और मुस्तफा। थी और मुस्तफा बचपने का सुनो मोजज़ा। अरे चांद झुकने उधर ही लगा, चांद झुकने उधर ही लगा, उनकी उंगली जिधर हो गई। चांद झुकने उधर ही लगा, उनकी उंगली जिधर हो गई। मैं मदीने को जाने लगा, हाज़िरी मोतबर हो गई। जब पढ़ा मैंने सल्ले अला मुस्तफा को खबर हो गई। दर्द पाक पढ़े अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना शफीना मौलाना मुहम्मदिल बारिक सल्लल्लाहु अलैहि सलातु वस्सलाम अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। नाते पाक का चंद मतलब आप तक पहुंचा रहा हूँ, समाअत फरमाए। खूबसूरत रोए ज़ैबा, मेरे ताजु शरिया से जो मोहब्बत करेंगे वो खामोश नहीं बैठेगा। कि खूबसूरत रोए ज़ैबा अज़हरी सरकार का। मचल के बोले सुभान अल्लाह कि खूबसूरत रोए ज़ैबा अज़हरी सरकार का। खूबसूरत रोए ज़ैबा अज़हरी सरकार का। खूबसूरत रोए ज़ैबा अज़हरी सरकार का। चांद भी तकता है चेहरा अज़हरी सरकार का। चांद भी तकता है चेहरा अज़हरी सरकार का। और आला हज़रत मुफ्ती आज़म के जिन पर फैज़
हो, तड़प के कहते सुभान अल्लाह, मचल के बोले या रसूल अल्लाह के आला हजरत मुफ्तिए आज़म के जिन पर फैज हो, आला हजरत मुफ्तिए आज़म के जिन पर फैज हो, आला हजरत मुफ्तिए आज़म के जिन पर फैज हो। अरे क्यों ना हो, क्यों ना हो हर घर में चर्चा अज़हरी सरकार का, क्यों ना हो हर घर में चर्चा अज़हरी सरकार का। खूबसूरत रूह ज़ैबा अज़हरी सरकार का। और मोहब्बत के साथ उम्दा शेर पहुंचाता हूँ, समाअत फरमाए। मचल के बोले सुभान अल्लाह, तड़प के कह दे या रसूल अल्लाह के दिल दहल जाता है सुनकर दुश्मनाने दीन का। बोले सुभान अल्लाह के दिल दहल जाता है सुनकर दुश्मनाने दीन का। दिल दहल दिल दहल जाता है सुनकर दुश्मनाने दीन का। अरे जब कभी लगता है नारा अज़हरी सरकार का, जब कभी लगता है नारा अज़हरी सरकार का। खूबसूरत रूह ज़ैबा अज़हरी सरकार का। सरकार ताजु शरीया, ये बड़ी बात माशाअल्लाह होना भी चाहिए। हजरत तशरीफ ला रहे हैं। आप लोग जहाँ हैं वहीं आप लोग रहें प्लीज। माशाअल्लाह। हेलो, जो जहाँ बैठे हैं आप वहीं खड़े हो जाएं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत फैज़ान ताजुश शरिया, उलमाए अहले सुन्नत, उलमाए अहले सुन्नत हज़रत अल्लामा मौलाना शहरयार रज़ा खान क़ादरी साहब क़िबला। नारे तकबीर, नारे रिसालत। माशाअल्लाह। बस दो शेर ठीक है। मैंने तकरीर के बाद ना ठीक, अच्छी बात। बस दो शेर सुन ले, दो शेर सुन ले, पूरी जिंदगी के साथ सुन ले। बस ऐसे ही माइक रहने दीजिए, बहुत अच्छा, पूरी तेजी के साथ। और उस कलाम को जो सरकार ताजुश शरिया की शान में मैं पढ़ूंगा, उसको खिताब के बाद मैं पढ़ूंगा अपने तमाम तर उलमा इकराम से दुआएं। नाते पाक का शेर सुन ले, नाते पाक का शेर। ये अंगूठी और नगीना निगाह में रखी, मेरा मतला सुन ले, दिल में उतर जाएगा तो दुआ दे दीजिएगा। हो जैसे अंगूठी का ये, अच्छा एक लहजा ये हो गया, अब पढ़ता हूँ सुनिएगा। जैसे अंगूठी का ये नगीना है बीच में, कसम खुदा के दिल में चल जाएगा। थोड़ा सा और इसकी सेटिंग सही करिए, बस एक शेर सुनना है आपको मतले के बाद पहुंचाता हूं। जैसे अंगूठी का ये नगीना है बीच में, जैसे अंगूठी का ये नगीना है बीच में, जैसे अंगूठी का ये नगीना है बीच में, जैसे अंगूठी का ये
है बीच में, जैसे अंगूठी का ये नगीना है बीच में, जैसे अंगूठी का ये नगीना है बीच में। रोवे ज़मीं, रोवे ज़मीं, रोवे ज़मीं पे ऐसे ही काबा है बीच में, रोवे ज़मीं पे ऐसे ही काबा है बीच में, रोवे ज़मीं पे ऐसे ही काबा है बीच में, जैसे अंगूठी का ये नगीना है बीच में। दिल चीर करके देख लो आए नगर यकीन, दिल चीर करके देख लो आए नगर यकीन, तुमको दिखाई देगा मदीना है बीच में, तुमको दिखाई देगा मदीना है बीच में, तुमको दिखाई देगा मदीना है बीच में, जैसे अंगूठी का ये नगीना है बीच में। मैंने कहा था मतला और एक शेर, अब इंशाअल्लाह। सामईन हजरात, अभी अभी ये जो नातिया कलाम आप समाप्त कर रहे थे, ये तौहीद नेटवर्क की जानिब से सुनाया जा रहा था। आप भी अपने शहर के जलसे रिकॉर्डिंग कराने के लिए राब्ता कायम करें। तौहीद नेटवर्क, मोबाइल नंबर 9967825448। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बहुत ही प्यारे अंदाज में हमारे मुमताज भाई कांडवी ने पढ़ा। जब ये पढ़ रहे थे तो मेरे भी ज़हन में एक शेर आ रहा था हुजूर ताजुश शरिया के बारे में। शायर कहता है कि सुन्नियों के काफिला सालार है अख्तर रजा। शेर देखिएगा, बहुत प्यारा शेर है। आप लोगों की दुआओं का तालिब हो, अगर आप लोग दुआ कर देंगे मेरे लिए तो ये छोटा तालिबे इल्म कल कुछ और हो जाएगा। दुआएं करिएगा। सुन्नियों के काफिला का सालार है अख्तर रजा, खंजरे अहमद रजा की धार है अख्तर रजा। सुभान अल्लाह। सुन्नियों के काफिला का सालार है अख्तर रजा, खंजरे अहमद रजा की धार है अख्तर रजा। अब पादरियों को चाहने वालों से कह दीजिए, पादरियों के चाहने वालों से कह दीजिए, तुझसे लड़ने के लिए तैयार है अख्तर रजा। हजरत, ये जलसा हमारा और आपका है और हुजूर ताजुश शरिया के चहल्लुम के बमौका पर रखा गया है। हुजूर ताजुश शरिया के चहल्लुम के बमौका पर रखा गया है। अब आप लोग बहुत ही खुश, मैंने कहा था ना कि हम और आप खुशनसीब हैं। अब रहमत की बारिश, ये बारिश गवाह हो गई। जलसा कामयाब नहीं हुआ बल्कि अल्लाह रब्बुल इज्जत की बारगाह में कबूल हो गया। यानी हमारा आना और आपका आना कबूल हो गया। तो हज़रात, वक्त दामनगीर है, वक्त की किल्लत है, अब ज्यादा वक्त न लिया जाए क्योंकि अभी हमारे पास एक ऐसी शख्सियत बैठी हुई है। जी जी, एक ऐसी शख्सियत बैठी हुई है कि जो बहुत दूर दराज सफर करके आ रहे हैं, जिनकी शोहरत का डंका आज हमारे सरजमीन मुंबई में नहीं बज रहा है, सरजमीन यूपी में नहीं बज रहा है, बल्कि दुनिया की कोशी में उनकी शोहरत का डंका बजाया जा रहा है। बज नहीं रहा है, बजाया जा रहा है। तो जिनसे मेरी मुराद, आइए अब मैं बड़े ही अदब एहतराम के साथ मैं हजरत डॉक्टर प्रोफेसर शहरयार रजा खान कादरी को मैं मदऊ करूंगा। आइए हजरत का इस्तकबाल नारे तकबीर और नारे रिसालत से कर लिया जाए। हजरात, आप देख ही रहे हैं कि अब बिला ताखीर मुकर्रिर खुसूसी हजरत अल्लामा मौलाना मुफ्ती
मोहम्मद शहरियार खान साहब किबला मदजिल्लहु आली नूरानी तशरीफ ला रहे हैं। बस एक शेर इन उलमाए अहले सुन्नत के कदमों को चूमते हुए बस एक शेर आपके पाकीज़ा तहरीर पे दे रहा हूं, हज़रत तशरीफ लाएंगे। पेशगी आप हज़रात मतबा कह दीजिए, या रसूल अल्लाह, जब से मुझको आपकी दर की गदाई मिल गई। खामोश रहिएगा तो आगे काम नहीं चलेगा, हंगामा होना चाहिए। या रसूल अल्लाह, जब से मुझको आपकी दर की गदाई मिल गई, लग रहा है जिंदगी भर की कमाई मिल गई। या रसूल अल्लाह, जब से मुझको आपकी दर की गदाई मिल गई, लग रहा है जिंदगी भर की कमाई मिल गई। और मुझको करते हैं अमीरे शहर भी झुककर सलाम, मुझको करते हैं अमीरे शहर भी झुककर सलाम। जब से तैबा के खजूरों की चटाई मिल गई, जब से तैबा की खजूरों की चटाई मिल गई। अब जोरदार शानदार शानदार नारा लगाइए और हजरत का इस्तकबाल करें। नारे तकबीर। अभी बीच वाले जो है हाथ उठाए नहीं और बोले भी नहीं, पूरा मजमा तैयार होकर बोले नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, उलमाए अहले सुन्नत, हजरत अल्लामा मौलाना मोहम्मद मुफ्ती शेर यारान साहब किबला, बस्ती बस्ती करिया करिया, बस्ती बस्ती करिया करिया। खुदा से मांग ली है मैंने मन्नत, मुफ्ती आदम आखिरी शेर दे रहा हूँ। खुदा से मांग ली है मैंने मन्नत, मुफ्ती आदम तुम्हारे साथ ही जाऊं मैं जन्नत, मुफ्ती आदम। जो हजरात जाने की तमन्ना रखते हैं वो हाथों को उठाकर कहते या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह, तुम्हारे साथ ही जाऊं मैं जन्नत, मुफ्ती आदम। पढ़े लिखे ही क्या, अनपढ़ भी पढ़ ले जिनके चेहरे को, अरे शरीयत की ऐसी इबारत है मेरे मुफ्ती आदम। अब माइक पे हजरत अल्लामा मौलाना मुफ्ती मोहम्मद शहरे या साहब किबला मदजिल्लहु आली नूरानी को दावत सुखन दे रहा हूँ कि वो आए और अपने खिताब नायाम से हम सामीन के कल्बो जिगर को नूर मुदल्ला फरमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिना मुहम्मदिन इमामिल अंबिया वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि व अहले बैतिहि अजमाइन। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नल्लाहा युहिब्बुल मुत्तक़ीन। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। मोहतरम मोतबर उलमाए कराम, प्यारे इस्लामी भाइयों, अजीज़ दोस्तों, नौजवान साथियों, मौसम बारिश का हो या सर्दी का, मौसम अपना काम कर रहा है
मुस्तफ़ा के दीवाने अपना काम कर रहे हैं। आसानी के साथ जो नेकी होती है वो नेकी नॉर्मल होती है, लेकिन मुश्किलों में घिरकर, तकलीफ़ें उठाकर, बारिश में भीगकर, नींद कुर्बान करके जो नेकी होती है वो नेकी बावज़न हो जाती है। अल्हम्दुलिल्लाह बारिश की बूंदें पड़ रही हैं, मगर आपके चेहरे की मुस्कुराहट ये बता रही है कि बारिश अपना काम करे, हम लोग अपना काम करेंगे। अल्लाह तबारक व तआला आप सबों को इस मेहनत का बेहतरीन बदला अता फरमाए। इस झोपड़ी वाले इलाके में ये मुस्कुराता हुआ चेहरा ये बता रहा है कि दुनिया का कोई ऐसा मकाम नहीं है जहां मुस्तफ़ा के गुलाम नहीं रहते हो। सरकार ताजुश शरिया के नाम पे अपना वक्त देना और उनकी मजलिस का इनेकाद करना, जिन लोगों ने ये काम किया मैं उसे मुबारकबाद देता हूँ कि लाखों मजलिसें दुनिया भर में उस मर्द मुजाहिद के नाम पे मुनक़िद हो रही हैं। जब तक वो इस ज़मीन पर ज़ाहिरी ज़िंदगी से थे, सबकी तमन्ना होती थी कि काश एक झलक ताजुश शरिया की देख लें, उनसे मुसाफा कर लें, उनके प्रोग्राम को अपने गांव के लिए ले लें, उनसे तेल पानी पे दम करवा लें, उनकी एक तावीज़ ले लें, उनकी गुफ्तगू सुन लें। लोग बेचैन रहते हैं, तो ज़ाहिरी ज़िंदगी में उनसे मिलने की तड़प के पीछे दुनिया का कोई ना कोई मकसद छुपा होता था। या तो हम हजरत से तावीज़ ले लें, हमको फ़ायदा होगा, या तेल पानी पे दम करवा लें, मेरे बीमार को शिफा मिल जाएगी, या मैं अपने इलाके के लिए प्रोग्राम ले लूँ, 50-100 साल तक ये सुन्नियत महफूज हो जाएगी, या हजरत का दीदार कर लूँ, मेरा कलेजा ठंडा हो जाए। लेकिन बादे विसाल ये इंसानी सैलाब जो बरेली में आ गया और दुनिया के हर खित्ते में जो ताज़ियत की मजलिसें मुनक़िद होने लगी, अब इसके पीछे कौन सा मकसद कार फरमाए? जो लाखों लोग बरेली आए जनाजे में, और जो लोग 30 अगस्त को 40वीं की महफिल में जा रहे हैं, सारी फ्लाइटें, सारी ट्रेनें ये सब फुल हो चुकी हैं। आखिर इसके पीछे मकसद क्या है? अगर वो बरेली शरीफ में अपनी खानका में मौजूद होते तो लोग कहते कि ये प्रोग्राम लेने जा रहा है, खिलाफत लेने जा रहा है, दुआ तावीज़ के लिए जा रहा है, दर्स लेने जा रहा है। लेकिन बादे विसाल आखिर मकसद क्या है? जिंदगी में ज़ाहिरी मकसद पोशीदा होता है, लेकिन बादे विसाल ये इंसानी सैलाब ये बता रहा है, न मुझे तावीज़ लेनी है, न मुझे हजरत से प्रोग्राम लेना, न मुझे तेल पानी पे दम करवाना, सिर्फ एक ही मकसद है कि उस वली कामिल के जनाजे में शरीक हो जाऊं तो अल्लाह रब्बुल इज्जत मुझे जन्नत अता फरमा देगा। यानी एक जन्नती और वली कामिल की महफिल अपने मोहल्ले में मुनक़िद कर लूं तो उनकी रूहानियत ने अगर हमारी बस्ती को देख लिया तो हमारी सारी मुश्किलें आसान हो जाएंगी। यानी एक रूहानी मोहब्बत, एक गैबी मोहब्बत जो करोड़ों दिलों में अल्लाह ने डाल दिया है, इसे आप यही कह सकते हैं कि ज़बान खल्क को नक्कार खुदा कहिए। यानी अल्लाह रब्बुल इज्जत से जो सच्ची मोहब्बत करता है, अल्लाह उसके नाम को गुमनाम नहीं बल्कि करोड़ों दिलों की धड़कन बना देता है। ताजुश शरिया की जिंदगी से जो पैगामात मिल रहे हैं, जो उनकी जिंदगी से सबक मुझको मिल रहा है, उनकी जिंदगी जो कुछ मुझसे कह रही है, मेरी गुफ्तगू इंशाअल्लाह इसी के इर्द गिर्द घूमती रहेगी। तवज्जो और गौर से आप सुनते रहेंगे इंशाअल्लाह। ताजुश शरिया की जिंदगी से बेपनाह रोशनी, अनवार और तजलियात से आपका सीना रोशन होता रहेगा। उनकी ज़ाहिरी जिंदगी में जितना खिताब हो चुका है और उनकी मौजूदगी में जिस कदर जलसे हो चुके हैं, बादे विसाल जलसों का ऐसा सैलाब आया है दुनिया भर में। अभी मैं 3 दिन पहले दुबई से 9 तकरीरें करके आ रहा हूँ और पूरी तकरीरें सब सिर्फ ताजुश शरिया की शान में मजलिस से मुनक़िद हुई
और खिताब हुआ। और वहाँ जाने से पहले 20 जुलाई को हजरत का विसाल हुआ और आज ये अगस्त की 24 तारीख है। यानी इस दौरान आप ये समझ ले कि दुबई जाने से पहले किसी गांव में, कभी किसी करिया में, कभी दिन में, कभी रात में बेशुमार मजलिसें मुनक़िद हुई। मेरे दिमाग में हर वक्त वो शेर गर्दिश करता वो नारा घूमता रहता था कि जिसने भी ये नारा निकाला कि बस्ती बस्ती करिया करिया, शायद वो नारा बंबई से निकला हो या दिल्ली या बरेली से। उस वक्त लोग कहते थे कि बस एक मोहब्बत का नारा लग रहा है। लेकिन जब आज हर गली, हर कूचे, हर शहर, हर करिया में, यहाँ तक कि इंग्लैंड में, अमेरिका में, फ्रांस में, दुबई में, कतर में, ओमान में, अबू ज़हबी में, अजमान में, यानी पूरी दुनिया में जब ताजुल शरिया की मजलिसें मुनक़िद होने लगी तो लोगों को एहसास हुआ कि ये नारा भले ही कोई निकाला हो कि बस्ती बस्ती करिया करिया, ताजुल शरिया, पहले लोगों ने अकीदत में कहा था, अब लोग हकीकत में इस नारे का अमली शक्ल देख रहे हैं। यानी बस्ती बस्ती करिया करिया, ताजुल शरिया, हर गली में, हर मदरसे में, हर मस्जिदों में, हर शहर में, यहाँ तक कि बिहार, उत्तर प्रदेश और बंगाल के छोटे छोटे गांव में जो एक सैलाब आ गया मजलिसों का। ऐसा लगता है कि इस्लामी तारीख में ये दिन पहली बार देख रहे हैं कि किसी शख्स वाहिद के नाम पे लाखों मजलिसें मुनक़िद हो रही है। अल्लाह तबारक व तआला आप सबों को अकीदत का बेहतरीन बदला अता फरमाए, मसलक आला हजरत पर पुख्तगी और मजबूती अता फरमाए। अल्लाह ताजुल शरिया की कब्र को रहमत और नूर का जरिया बना दे। अल्लाह उनकी कब्र को मकाम मुस्तजाब बना दे। जो भी हाजतमंद उनकी कब्र पे जाए, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उनकी तुरबत पुरनूर के सदक़े में सबकी हाजत रवाई फरमा दे। एक बार मोहब्बत से दुरूद पाक पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदना व मौलाना मुहम्मदिन मअदनिल जूद वल करम व आलिहि व बारिक व सल्लिम सलातन व सलामन अलैका या रसूलल्लाह। इस्लाम पैगाम मोहब्बत आम करता है। इस्लाम मजहब मोहब्बत का नाम। इस्लाम सिर्फ अच्छाई और नेकी का चर्चा आम करता है। इस्लाम की छोटी छोटी बातों को अगर आप गौर से देखें, ऐसा लगता है कि हिदायतों और अच्छाइयों का एक समंदर पिना है। आकाए दो जहां ने मुस्कुराते हुए कभी कोई बात कही थी, 1400 साल के बाद इस दौर में जब उस पर एक आदमी रिसर्च करता है तो ऐसा लगता है कि दुनिया का सबसे अजीम रहनुमा इस दौर के तनाजुर में आपने ये बात कही थी। यानी जैसे जैसे सदियां गुजरती जा रही हैं, आकाए करीम की बातों की अहमियत बढ़ती चली जा रही है। जैसे इस दौर को लोग कहते हैं कि अपनी राय की आजादी का दौर है। इस दौर को लोग कहते हैं कि अखलाक और डिसिप्लिन के उरूज का जमाना है। यानी स्कूल और कॉलेज में बाज़ाब्ता तौर पर ट्रेनिंग दी जाती है। यहाँ तक के ताजिरों और बिजनेसमैन के दरमियान उनके अपने सेल्समैन की एक ट्रेनिंग होती है। उस ट्रेनिंग में बताया जाता है अगर आपको एक अच्छा बिजनेसमैन बनना है तो आप अपने चेहरे पे गुस्सा नहीं बल्कि मुस्कुराहट को आप हमेशा जारी रखिए। मुस्कुराहट से कारोबार बढ़ता है। स्माइलिंग फेस से लोगों के दिल में मोहब्बत बढ़ती है। मैं सिर्फ इस्लाम की एक छोटी सी बात की इज्जत बताने की खातिर मैंने तमहीदी तौर पर इस जुमले का सहारा लिया है। इस दौर में आप ऑक्सफोर्ड में पढ़ें, वहाँ बिजनेस और एडमिनिस्ट्रेशन और दूसरी डिपार्टमेंट वहाँ के टीचर बताते हैं अपने तालिब इल्म को, घर में एक कामयाब शौहर बनना है, अपनी बीवी से मुस्कुरा के बात कीजिए। अपने बच्चों को कामयाब बनाना है, वफादार बनाना है तो उनके साथ मुस्कुरा के बातें कीजिए। अगर आप हमेशा गुस्से में रहेंगे तो बच्चा आपका चिड़चिड़ा और गसीला हो जाएगा। अगर आप हमेशा गुस्से में रहेंगे तो आपकी बीवी वो आपके चेहरे को देखने के बाद नफरत करेगी। अगर आप दुकान में बैठकर हमेशा चेहरे पे गुस्सा रखेंगे तो ग्राहक आपके चेहरे को देखने के बाद वो दूर भाग जाएगा। अगर आप फैक्ट्री के ओनर या मैनेजर हैं, अगर आप गुस्से में बैठेंगे तो आपके वर्कर आप में दिलचस्पी नहीं लेंगे, आप तनहा रहेंगे। यानी अगर आप चाहते हैं कि बच्चा आपका रहे, बच्चों से मुस्कुरा के बात कीजिए। अगर आप चाहते हैं कि बीवी आपकी रहे, उनसे भी मुस्कुरा के बात कीजिए।
अगर आप चाहते हैं कि पड़ोसी आपका हमदर्द और खैर खाह रहे, उससे भी आप मुस्कुरा के बात कीजिए। अगर आप चाहते हैं कि तालिब इल्म मेरे मदरसे से जाने के बाद बरसों तक मुझको याद रखें, उनसे भी आप मुस्कुराते रहिए। अगर आप चाहते हैं कि आपकी दुकान में कभी मजदूर कम न रहे, तो आप उनसे भी मुस्कुरा के बात कीजिए। अगर आप चाहते हैं कि आपकी फैक्ट्री में वर्कर कभी घटे नहीं, उनसे भी मुस्कुरा के आप बात कीजिए। यह एक एडमिनिस्ट्रेशन सेक्टर की बात है, यह एक बिजनेस सेक्टर की बात है, यह एक व्यापार के क्षेत्र की बात है, यह एक तामीर सीरत की बात है, यानी अपने कैरेक्टर को बुलंद करने, एक अच्छा इंसान बनने की बात है। यही बात आम महफिलों में, यही कॉलेज में, यही यूनिवर्सिटी में, यही बिजनेसमैन की महफिलों में यही सारी बातें सुनने को मिलती है। आमतौर पर यही ख्याल है लोगों का कि इस्लाम सिर्फ नमाज का हुक्म देता है, इस्लाम सिर्फ हज्जो ज़कात का पैगाम देता है। इस्लाम लाने का मतलब है कि इस नमाज रोज़े हज्जो ज़कात ऐसी इबादतों को सिर्फ गले से लगाया जाए। ये और बात है कि नमाज अच्छाइयों का मजमुआ है, बेशुमार नसीहतें उनके पेट से बुनियादी पिलर्स के अलावा वो अखलाकी बात जिस पे आज यूरोप से लेके अमेरिका से लेके हिंदुस्तान तक के दानिश्वर जिस मुस्कुराहट पर स्माइलिंग पे जोर देते हैं। हवाई जहाज का सफर आपने किया होगा, उसमें भी देखा होगा आपने कि एयर होस्टेस आपके सामने पानी लाती है, वो पानी देते हुए वह मुस्कुराती हैं। आप जैसे ही हवाई जहाज में इन करते हैं, वो एयर होस्टेस वहां खड़ी रहती हैं, आपका वो वेलकम करती हैं कि आप के पास बहुत सारे ऑप्शन थे कि आप दूसरी कंपनी में आप सफर करते, एयर इंडिया से जाते, इंडिगो ही में आप क्यों आए। ये आपका शुक्रिया कि आप हमारी कंपनी के जहाज को आपने लाइक किया। यानी मुस्कुरा के बात करना, आने वाले मुसाफिर, आने वाले मेहमान को का मुस्कुरा के उनके गम को दूर करना, यानी उसको बाज़ाब्ता ट्रेनिंग दी जाती है कि मुस्कुराना कैसे है, लोगों से बात कैसे करनी है। उसी को इस्माइल नाम दिया जाता है कि इस्माइल फेस रखा जाए। इस दौरे जदीद में, इस दौरे मादियत में जिस मुस्कुराहट पे इतना ज्यादा किताब हो रहा है, इतनी ज्यादा किताबें लिखी जा रही है। 1400 साल पहले अरब का रेगिस्तान है, उस रेगिस्तान में एक इस्लाम का पैगाम आम हो रहा है। एक मसीहाए आदमियत है जो उसी रेगिस्तान पे बैठ के दुनिया वालों को ज़ाब्ते हयात दे रहा है, सिस्टम ऑफ लाइफ दे रहा है, नमाज रोज़े हज्जो ज़कात की बात कर रहा है। उसी दौरान मुस्तफा की ज़बान से एक पैगाम निकला है। वो पैगाम ये है कि फला तहकिरन्न मिनल मारूफ शैआ वलौ अन तल्का अखाका बिवजहिन तलकिन। मुस्तफा कहते हैं कि किसी भी नेकी को हकीर मत समझना, यहाँ तक कि तुम अपने भाई से जो मुस्कुरा के मिलता है, ये तुम्हारी तरफ से सदका है। यानी मुस्कुराना इबादत का एक हिस्सा है, मुस्कुराना तुम्हारी तरफ से सदका है। अमेरिका के दानिश्वर ने मुस्कुराहट को बिजनेस से जोड़ा, हिंदुस्तान के दानिश्वर ने मुस्कुराहट को कामयाब बिजनेसमैन और शोहर बनने से जोड़ा। दुनिया के लोगों ने मुस्कुराहट को एक अच्छी शख्सियत के लिए जरूरी करार दिया, मगर कुर्बान जाए मुस्तफा जाने रहमत ने इस मुस्कुराहट को इबादत का दर्जा अता कर दिया। मतलब निकला कि इस्माइली फेस रखना, मुस्कुरा की जिंदगी गुजारना, जिसको आज करोड़ों दानिश्वरों ने एक बड़ी अहम चीज करार दिया है। मुस्कुराते हुए मुस्तफा ने इसी बात को 1400 साल तक बयान फरमाया है। इसका मतलब है कि दुनिया चाहे तरक्की की जिस शाहराह पे कदम रखे, वहां जाने के बाद जिन अखलाकी तकाज़ों की हाजत होगी, वो सारी हाजतें मुस्तफा के दरबार से पूरी होती चली जाएगी, ताकि लोग दूसरों के दरवाजे पे भीख ना मांगे, ताकि लोग दूसरों के दरवाजे पे दरियोज़गिरी ना करे। माँ की गोद से लेके कब्र की गोद तक जितने भी पॉइंट्स और जितने भी बिंदुओं की हाजत हो, वह सारी जरूरतें मुस्तफा के दरबार से पूरी होती रहे। शर्त है कि आदमी सरकार की सीरत सीखे, सरकार के फरमान को पढ़े, सरकार की तालीमात को गले से लगाए। जो हमेशा गांधी को पढ़ता है वो क्या जाने कि मुस्तफा क्या चीज है। जो हमेशा फिल्म एक्टर की जिंदगी को पढ़ता है वो क्या जाने कि आका दो जहां की फरमान और उनके इरशादात में कौन सी हिकमत पोशीदा है।
हमारा बच्चा गांधी को तो पढ़ता है, वो सिर्फ कॉटन का कपड़ा पहनता था, खादी का कपड़ा पहनता था, वो चटाई पे बगैर गद्दे के सोता था, वो बकरी का दूध पीता था, वो तन्हाई में अपने आश्रम में रहता था। लेकिन वो खादी का कपड़ा पहनने वाला, आश्रम में तन्हाई में रहने वाला, बकरी का दूध पीने वाला, बगैर गद्दे के सिर्फ तख्त पे सोने वाला, वो हिंदुस्तान को हिला के चला गया, यानी अंग्रेजों की बुनियाद हिला दी। जो अंग्रेज कई 100 साल हिंदुस्तान में रहने का प्लान बना के आया था, उस भारत छोड़ो तहरीक, नॉन वायलेंस मूवमेंट, अदम तशद्दुद की तहरीक, यानी रेल की पट्टी उखाड़ी ना जाएगी, बैंक लूटा नहीं जाएगा, पोस्ट ऑफिस को जलाया नहीं जाएगा। गांधी जी ने क्या कहा? पोस्ट ऑफिस जलाएंगे तो वह हिंदुस्तान की जायदाद खत्म होगी, रेल की पट्टी उखाड़ेंगे तो हिंदुस्तान की जायदाद तबाह होगी। इसलिए रेल की पट्टी उखाड़ी जाए, न पोस्ट ऑफिस चलाया जाए, न बैंक चलाया जाए, बल्कि हम अंग्रेजों के प्रोडक्ट्स को न खरीदेंगे, न उनका सामान खरीदेंगे, और कोई तशद्दुद नहीं, सख्ती नहीं, तलवार नहीं, बल्कि हम मुस्कुराते हुए उनके सामान का बाइकाट करेंगे। न उनका माल बिकेगा, न उनका माल हिंदुस्तान इस्तेमाल करेगा, उनकी तिजारत घाटे में जाएगी, धीरे धीरे उनकी बुनियाद हिलेगी, वो हिंदुस्तान छोड़ जाएगा। बकरी का दूध पीने वाला अंग्रेजों की बुनियाद हिला दिया, वो खादी का कपड़ा पहनने वाला अंग्रेजों की बुनियाद को हिला के रख दिया। मेरा बच्चा उनको पढ़ता है, लेकिन अब आप गौर से देखेंगे कि गांधी ने किसको पढ़ा था। गांधी ने वो तख्त पे सोने का मजाज कहां से लिया था, वो खादी का कपड़ा पहनने का दिमाग कहां से लिया था। आया है किताबों में, लोग कहते हैं गांधी ने मुस्तफा जान रहमत की सीरत का गहराई से मुताला किया था, आकाए दो जहां की सादगी का मुताला किया था, सरकार की सिंपलिसिटी का मुताला किया था। उन्होंने कभी कहा था कि अब तक मैं ये समझता था कि इस्लाम तलवार के बल पे फैला है, इस्लाम तलवार के बल पे फैला है। गांधी कहते जब से मैंने कुरान का हिंदी अनुवाद पढ़ा और जब से मैंने इस्लाम के पैगंबर की पवित्र जीवनी का अध्ययन हमने किया, गांधी कहते अब मैं कह सकता हूँ कि इस्लाम तलवार के बल पर ही फैला है। ये मुस्तफा के अखलाक, उनकी सादगी की बुनियाद पर पूरी दुनिया में फैल गया है। मैंने ये बातें कह के अपने नौजवानों से मैं ये कहना चाहता हूँ कि तुम्हें एक कामयाब बिजनेसमैन बनना है तो मुस्तफा को पढ़ो, तुम्हें एक कामयाब शोहर बनना है तो आकाए दो जहां की जिंदगी का मुताला करो, तुम्हें एक शानदार पड़ोसी बनना है तो सरकार दो जहां की लाइफ मुकद्दस जिंदगी का मुताला करो, तुम्हें एक अच्छा इंसान बनना है। दुनिया में तो लोग पैदा होते हैं, खा पी के मर जाते हैं। कुत्ता हमसे ज्यादा बच्चा पैदा करता है, कुत्ता मुझसे ज्यादा अपनी पत्नी से सोहबत करता है। एक कुत्ता कुत्ते के साथ 1 घंटे तक चिपका रहता है, मर्द 10 मिनट में अपनी बीवी से अलग हो जाता है, उससे नफरत और वहशत होने लगती है। लेकिन ये कुत्ता घंटों अपनी माता से चिपका रहता है, उसके अंदर शहवत की ताकत ज्यादा है, उसके अंदर बच्चा पैदा करने की ताकत ज्यादा है, उसके पास खाने की ताकत ज्यादा है, उसके पास नींद लेने की ताकत ज्यादा है। अगर सिर्फ बच्चा पैदा करना जिंदगी का मकसद हो तो जानवर मुझसे आगे है, अगर सोहबत करना अगर जिंदगी का मकसद हो तो इसमें मुझसे ज्यादा ताकत जानवर के पास है, अगर नींद ही जिंदगी का मकसद है मुझसे ज्यादा तर्राटे की नींद खरगोश लेता है, और अगर सिर्फ रोटी खाना ही जिंदगी का मकसद हो मुझसे ज्यादा खाना जानवर खाता है। जानवर अगर 1 कुंटल घास खा ले, एक बार बेकार में वो सारी घास उसकी पच जाती है, फिर उसकी भूख जाग जाती है। मैं अगर कुर्बानी के मौके पर 10 बोटी गोश्त से ज्यादा खा लूं तो 2 दिन तक खट्टी बेकारें आने लगती है, या तो लूज मोशन होने लगता है, या फिर कब्ज का शिकार हो जाता है। जो मैं 10 रोटी पचा नहीं सकता, मैं साहब रोजाना शहवत के साथ अपनी बीवी से हम बिस्तरी कर नहीं सकता, इसका मतलब मुझसे ज्यादा हम बिस्तरी की ताकत जानवर में, मुझसे ज्यादा खाने की ताकत जानवर में, मुझसे ज्यादा काम करने बोझ ढोने की ताकत जानवर में है। ये जानवर 10-10 घंटे तक हल चलाता है, ये जानवर सामान से लदी हुई गाड़ी को खींचता है, ये जानवर हमारे बोझ को ढोता है। जहां ट्रैक्टर ईंट को लेके ना जाए, रास्ता तंग हो, वहां घोड़े की पीठ पर, ऊंट की पीठ पर, बैल की पीठ पर ईंट लाद कर मैं अपने घर तक पहुंचाता हूं। मुझसे ज्यादा मेहनत ही जानवर करता है। फिर ये इंसान अशरफुल मखलूकात कैसे हो गया? ये इंसान सारी मखलूकात में सबसे सुपीरियर कैसे हो गया? सिर्फ खाने की बुनियाद पर, सिर्फ सोहबत करने की बुनियाद पर, सिर्फ बच्चा पैदा करने की बुनियाद
औलाद पर। नहीं नहीं, इंसान को अल्लाह ने अक्ल सलीम दी है। ये अक्ल इंसान के पास है, जानवर के पास नहीं। जानवर को सिर्फ खाना चाहिए, घास मिले या पाखाना मिले, मगर ये इंसान को अल्लाह ने अक्ल दी है। ये घास नहीं खाएगा, ये पाखाना नहीं खाएगा, ये हराम नहीं खाएगा, ये हराम और हलाल में तमीज करके खाएगा, ये नाजायज और जायज में तमीज करेगा, ये लीगल इलीगल में तमीज करेगा। यानी इंसान को अल्लाह ने सोचने की ताकत दी है कि मेरा मकसद हयात क्या है। मकसद हयात सिर्फ खाना नहीं, सिर्फ सोहबत करना नहीं, सिर्फ मकान बनाना नहीं, बल्कि जिस रब्बे करीम ने मुझको आंख जैसी अजीमुल शान दौलत दी है, जबान जैसी अजीमुल शान नेमत दी है, हाथ जैसी अजीमुल शान नेमत दी है, जिंदगी जैसा बहुमूल्य जीवन अल्लाह ने दिया है, तो आदमियत यही है उस नेमत देने वाले खुदा को पहचाने और अपनी पेशानी को रब्बे कदीर की बारगाह में टेक दे और कहे इलाही जितनी सारी नेमतों की बौछार तुमने हम पर किया है, ये अक्ले सलीम देकर जानवर से मुमताज किया, ये अक्ले सलीम देकर फरिश्तों से तूने इंसान को मुमताज किया, ये सारी सलाहियतें देकर तूने मुझको नवाजा, तो मैं आग पे भी सजदा करूं फिर भी तेरी इबादत का हक मुझसे अदा न होगा। साफ लफ्जों में ये इंसान अशरफुल मखलूकात इसलिए है ताकि इस इबादत को जिंदगी का सबसे बड़ा मकसद समझता है और उसी मकसद को जो अदा करता रहे वह शैतान नहीं बल्कि फरिश्तों के लिए काबिले रश्क बन जाता है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मत मुस्तफा, सुभान अल्लाह। मकसद हयात खुदा की इबादत है। मकसद हयात अपने माबूद हकीकी की मार्फत है। मकसद हयात वही है कि मैं खालिक का जिक्र करना है, वही लम्हे जो अल्लाह की इबादत में गुजर जाए, वही लम्हे जो खालिक की मार्फत में गुजर जाए, वही लम्हे जो खालिक के नेक बंदों की याद में गुजर जाए, वही लम्हे जो अल्लाह के मकबूल बंदों के चर्चे में गुजर जाए। असल में वही लम्हा जिंदगी का कीमती लम्हा होता है। जो लम्हे 8 घंटे दुकान में गुजर गए, जो लम्हे 8 घंटे सोने में गुजर गए, जो लम्हे सैरो तफरी में गुजर गए, वो तो यूं ही गुजर गए। असल में लम्हा वही है जो अपने मालिक की याद में गुजर जाए, जो अपने खालिक के जिक्र में गुजर जाए। इसलिए मेरे लिए जब ईद का दिन आता है तो ईद के दिन मुस्लिम सोसाइटी में ना शराब नोशी बढ़ती है, न धींगा मस्ती बढ़ती है, न हमारे यहाँ डांस बढ़ता है। खूबसूरत मजहब इस्लाम कहता है तुम्हारे लिए ईद का दिन है। रमजान का 1 महीना खत्म हुआ है, अब ईद का दिन आया है। उस दिन नाचना गाना नहीं, वह कोई दूसरा शख्स होगा। जब त्योहार का दिन आता है, फेस्टिवल का दिन आता है, वह नाचता है, गाता है, दूसरों के घर में कीचड़ फेंकता है, दूसरों के बदन पे रंग अबीर फेंकता है, दावे जाने वालों को तकलीफ पहुंचाता है, दूसरों से चंदा लेकर शराब पीता है, दूसरों से चंदा लेकर वह नाचता गाता है, दूसरों को कष्ट पहुंचाने में उनको मजा आता है, दूसरों को कत्ल करने में उसको मजा आता है। उसे मुबारक हो जो लोगों को कष्ट पहुंचा के अपने वो धार्मिक कार्यक्रम का आयोजन करता है, जो दूसरों को जला के, जो दूसरों को तड़पा के, जो दूसरों को मार के, जो दूसरों के घर में आग लगा के, जो दूसरों को तकलीफ पहुंचा के वो अपना धर्म समझता है। लेकिन कुर्बान जाए मजहब इस्लाम पे, जब ईद का दिन आता है, नया कपड़ा पहनना है, नया खाना खाना है, उस ईदगाह की तरफ जाना है। इस्लाम कहता है कि ईदगाह जाने से पहले सदक़े फित्र निकाल दे, ताकि तू अच्छा कपड़ा पहनेगा तो तेरा गरीब भाई भी अच्छा कपड़ा पहन के तेरे साथ ईदगाह जाएगा। यानी क्या मतलब, आज ईद का दिन है, मेरी खैरात बढ़ गई, मेरा सदका बढ़ गया। एक रास्ते से मस्जिद और ईदगाह जाना, दूसरे रास्ते से आना, अल्लाह अकबर की सदाओं से गली कुचा गूंज जाए, ताकि हर गलियों से आवाज आए, कोई पत्नीदार बड़ा नहीं, कोई जमींदार बड़ा नहीं, कोई बिजनेसमैन बड़ा नहीं, अल्लाह अकबर, ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाह अकबर वलिल्लाहिल हम्द। यानी अल्लाह इज द ग्रेटेस्ट, जो सारी कायनात का खालिक, जो सबका मालिक, जो सबका रोजी देने वाला है, वही सबसे बड़ा है। अल्लाह की बड़ाई का चर्चा गली कूचे में हो, अल्लाह की बड़ाई का चर्चा नमाज के बाद हो, अल्लाह की बड़ाई का चर्चा खुतबा में हो। यानी ईद का दिन है, मेरा गले गले मिलना बढ़ गया, ईद का दिन है, सदका तो खैरात हमारी
बढ़ गई। ईद का दिन है, उस दिन हमारी इबादत बढ़ गई। रोजाना 5 नमाजें फर्ज है। ईद के और बकरीद के दिन में एक नमाज अलग से वाजिब हो गई। यानी ये हमारे त्योहार का दिन है जिसमें इबादत बढ़ गई, खैरात बढ़ गई, जिसमें ईसार और कुर्बानी का जज्बा बढ़ गया। ये बकरीद का दिन है जिस दिन नया कपड़ा, साफ सुथरा कपड़ा पहना जाएगा, ईदगाह जाया जाएगा, इमाम का तवील लंबा खुतबा सुना जाएगा। जुमा के दिन मुख्तसर खिताब है, चूंकि जुमा हफ्ते में एक दिन आता है, ईद और बकरीद साल में सिर्फ एक दिन आता है, इसलिए ईद का खुतबा है इमाम पर के लंबा खिताब करे ताकि एक दिन बकरीद के दिन तकरीर सुने। उस तकरीर की रूहानियत साल भर आदमी के साथ रहे, वह तकरीर साल भर रोशनी का काम करती रहे। इसलिए ईद और बकरीद का खुतबा नमाज पढ़ने के बाद है ताकि खिताब थोड़ा लंबा हो, और जुमा का खुतबा छोटा इसलिए नमाज से पहले वो खुतबा है, चूंकि वो खिताब हर हफ्ते में एक दिन करना है और सुनना है, और ईद और बकरीद का खिताब साल में एक दिन होता है, इसलिए नमाज मुकम्मल करने के बाद लंबा खिताब हो ताकि जिंदगी की हर शाहरा, हर मोड़ पे ये इस्लामी हिदायतें उनके साथ रहे। तो मेरा त्योहार का दिन आया, इबादत बढ़ गई, अल्लाह के नाम पे जानवर ज़बह करना है। 1 लाख का बकरा हमने खरीदा, शरीयत कहती है उस गोश्त के 3 हिस्से कर दे, एक हिस्सा उन गरीबों को दे दे जो गरीब कभी 4000 रुपए का बकरा ज़बह न किया हो, एक हिस्सा अपने दोस्त अहबाब को दे दे ताकि हसद और जलन और बुग़्ज़ की सारी कैफियतें सीने से खत्म हो जाए। जब तोहफे का लेन देन होता है, मोहब्बत बढ़ जाती है। तो जो दूसरों का त्योहार होगा, त्योहार आता है तो शरारत बढ़ जाती है, त्योहार आता है तो उसकी शराब नोशी बढ़ जाती है। आप कुर्बान जाए मजहब इस्लाम की अजमत पे। हमें त्योहार का दिन भी मिला तो हमारा सजदा बढ़ गया, हमारी कुर्बानी बढ़ गई, हमारी शराफत बढ़ गई, हमारा ईसार बढ़ गया, हमारी मोहब्बत बढ़ गई। इसलिए रूए जमीन पर आंख उठा के देखें, एक ऐसा मजहब जो मजहबी मोहब्बत हो, एक ऐसा मजहब जो मजहबी ईसार हो, एक ऐसा मजहब जो मजहबी अमन हो, सिवाय मजहब इस्लाम की कोई दूसरा मजहब रूए जमीन पर नहीं मिलेगा। अल्लाह रब्बुल इज्जत का करोड़ों महासंख्यों एहसान है, अल्लाह ने मुझे इस्लाम जैसा अज़ीमुश्शान मजहब अता फरमाया। जब मैं कुर्बानी करता हूँ तो तारीख याद आती है अल्लाह के उस मकबूल बंदे की जिन्होंने ईसार और वफा की सारी कहानियां मुझको सुना के चला गया, जिन्होंने कामयाब जिंदगी गुजारने का एक नुस्खा देके दुनिया से चला गया। ऐसा भी कहीं होता है क्या? एक बाप अपनी औलाद की छाती पर चढ़कर उसकी गर्दन पे छुरी चला दे? ऐसा कहीं होता है क्या? अपनी बीवी और अपने बच्चे को बेआबो गया वादी में छोड़कर वो सिर्फ फिलिस्तीन की तरफ रुख कर ले? नहीं, लेकिन जब रब का नाम आ जाए, लेकिन जब अल्लाह का नाम आ जाए, जब अल्लाह के लिए जिंदगी के डेडिकेशन और समर्पण का नाम आ जाए, तो बस वहां से एक आवाज आती है, न कोई घास है, न कोई पानी है, न कोई सायादार दरख्त है, न कोई मकान है। आखिर उम्र में जो अल्लाह ने एक बच्चा दिया है, अपने रब के नाम पे उस बच्चे और बीवी को छोड़ दे। अब ईसा और वफा की तारीख में एक ऐसा अजूबा कारनामा अंजाम दिया जाता है कि अब वहां पे अबो गया वादी में न पानी है न तोशा है, वहां छोड़ के अब रवाना हो रहे हैं। पूछने वाली बीवी पूछती है कि आखिर मुझको यहाँ छोड़ के क्यों जा रहे हैं? 3 बार सवाल हुआ, कोई जवाब नहीं मिला। लेकिन जब चौथी बार कहती है क्या अल्लाह का यही हुक्म है क्या? अल्लाह के दोस्त कहते हाँ, अल्लाह का ही हुक्म है। अब वो एक खातून क्या कहती है, मुझ जैसा करोड़ों मुसलमान का ईमान एक पल्ले में रखा जाए और दूसरे पल्ले में उस हाजरा के ईमान और तवक्कुल को रखा जाए, उनके एतमाद का वजन सब पे भारी हो जाएगा। वो क्या कहती है, जब अल्लाह का हुक्म यही है तो अब मुझे यकीन है कि मेरा खुदा मुझको जाये नहीं करेगा, मेरा खुदा मुझको जाये नहीं करेगा। क्या मतलब? उस खातून के सब्र ने, उस खातून के इस्तिकामत ने, जहां कोई आदमी नहीं, तन्हाई में मैं अपने कमरे में रहता हूं तो वहशत होती है, लेकिन जहां दूर दूर तक कोई गांव ना हो, इंसान की आबादी ना हो, वह तोशा है जो 1-2-3 दिन में खत्म हो जाएगा, वह पानी है जो 2 दिन के बाद खत्म हो जाएगा, फिर उसके बाद पानी आएगा कहां से, फिर उसके बाद दाना आएगा कहां से? जनाब हाजरा के तक के सब्र ने हमें आवाज दिया कि जो अल्लाह की जात पे एतमाद करता है, वह मैं यतफक्कल अल्लाह, जो अल्लाह पर भरोसा करता है,
अल्लाह उसकी जरूरतों के लिए काफी हो जाता है। अल्लाह वहां से देता है जहां से बंदा सोच नहीं सकता है। जनाब इब्राहिम ने सीने पे सब्र का पत्थर रखा, अपने चांद जैसे टुकड़े को जंगल में छोड़ के रवाना हुए। अल्लाह का हुक्म है, जो अल्लाह के हुक्म पर अपने बच्चे को त्याग दे, अपनी बीवी को वादी ज़ीज़रा में छोड़ दे अल्लाह के हुक्म पे, तो अल्लाह ने ऐसा इंतजाम किया, उस सब्र का इनाम ऐसा दिया कि आज की तारीख में दुनिया का सबसे कीमती शहर वह वादी अरफात बन गया, वह वादी मिना बन गई, वो मुज़दलिफा बन गया। दुनिया का सबसे कीमती शहर कोई जाके झांक के देखे वादी अरफात में, वादी मिना में, तो अल्लाह का एक बंदा सब्र करता है, उसका इनाम क़यामत तक के लिए हमें अरफात की झलक की सूरत में मिलता है। अल्लाह का बंदा सब्र करने वाला एक दिन सब्र करता है, उसके बदले में ज़मज़म जैसा कुआं जो दुनिया के सारे समंदर में गहरा समंदर है, अल्लाह वो समंदर मुझको अता कर देता है। वह मक्का जहां कोई जंगल नहीं, कोई सायादार दरख्त नहीं, सिर्फ चटियल मैदान रेत और पत्थर है, वह दुनिया का सबसे हसीन तरीन शहर बन जाता है। क्या मतलब? अल्लाह का बंदा सब्र करता है, उसका इनाम करोड़ों को क़यामत तक मिलता रहता है। हमारा यह त्योहार मुझको आवाज देता है, जरा अल्लाह की दी मुसीबत पे सब्र करके तो देख ले, जरा अल्लाह के लिए जान माल वतन कुर्बान करके तो देख ले, जरा अल्लाह के लिए 5 वक्त की नमाज के लिए अपना टाइम दे के तो देख ले, जरा अल्लाह के दिन की खिदमत करके तो देख ले, जरा अल्लाह के लिए रात में जाग कर तो सजदा करके तो देख ले। उसका इनाम जन्नत तो उस दुनिया में मिलेगी, इस दुनिया में सेहत की सूरत में मिलेगी, इस दुनिया में सच्ची खुशी की सूरत में मिलेगी, इस दुनिया में मकबूलियत की सूरत में मिलेगी। ऐसा इनाम जनाब इब्राहिम को मिला, जिन्होंने अपने आप को आग में अल्लाह के लिए डाल दिया, जिन्होंने अपने आप को इराक से जुदा कर दिया, जिन्होंने बुढ़ापे में होने वाले बच्चे को अल्लाह के नाम पे छोड़ दिया। जब बच्चा चलने के काबिल हुआ तो उसे कुर्बान कर दे तो छाती पे बैठ कर की गर्दन पे छुरी चला दी। जब वक्त आया है इस सारे कुर्बानी का तो सारे मराहिल से कामयाब गुजरे हैं, उसका इनाम अल्लाह ने क्या दिया? इनाम ये दिया कि इब्राहिम तुमने मेरे लिए अपना वतन छोड़ा, मेरे लिए अपनी औलाद को त्यागा, मेरे लिए अपनी औलाद की गर्दन पे छुरी चला दी। अब तेरा इनाम ये होगा कि आज 5000 साल गुजर गए इब्राहिम अलैहिस्सलाम के ज़ाहिरी दुनिया से गए हुए, 5000 साल के बाद भी आज कई करोड़ मुसलमान जब नमाज पढ़ता है, उस नमाज में जब वो अत्तहियात के बाद दरूद पढ़ता है तो कहता है अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आले मुहम्मद कमा सल्लैत अला इब्राहिम व अला आले इब्राहिम। इब्राहिम ने वफा की तारीख लिख दी तो अब कयामत तक रोजाना करोड़ों मुसलमान की जबान होगी और जनाब इब्राहिम पे दरूद और सलाम भेजा जाएगा। ये इनाम है कि जो रब की खातिर सब कुछ फना कर दे, रब उसका नाम मिटने नहीं देता बल्कि कयामत तक के लिए उसका नाम अमर बना देता। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मजहब इस्लाम, सुभान अल्लाह, सुभान A man who dedicates his life for the sake of Allah, Allah gives him name, Allah gives him fame, Allah gives him popularity। जो अपना जीवन अल्लाह के लिए समर्पित कर देता है, अल्लाह उसे शोहरत देता है, अल्लाह उसे मकबूलियत देता है, अल्लाह उसे ऐसी इज्जत देता है कि जैसी इज्जतों को देखने के लिए बड़े बड़े ताजदार और नवाबों के सरों से टोपियां गिर जाती है, उस बुलंदी पे अल्लाह अपने नेक बंदों को फाइज कर देता है। नहीं देखा आपने आकाए दो जहां अलैहिस्सलाम आज से 1500 साल पहले उसी वादी मक्का में इस दुनिया में आंखें खोलकर जनाब इब्राहिम की रिवायत को जिंदा किया, उसी खाने काबा की इज्जत और अजमत में 4 चांद लगाया, मजहब इस्लाम का पैगाम दुनिया में आम किया। उसके बदले में क्या मिला था? उसके बदले में किसी ने आपको गाली दी, किसी ने आपके पीठ पर ऊंट की ओझड़ी रख दी, यहाँ तक कि आप सजदे से सर नहीं उठा पा रहे हैं। 3 साल तक अबू तालिब की घाटी में आकाए दो जहां उनके सारे खानदान बनु हाशिम का सोशल बाइकाट कर दिया गया। यहाँ तक कि आकाए दो जहां वादी ताइफ गए, वहां के उनके रिश्तेदारों ने कि मक्का के वहां लोग हैं, मेरे रिश्तेदार हैं और मेरी बात सुने,
सुनेंगे, लेकिन उन वहां के लोगों ने ओबास बच्चों को आपके पीछे लगा दिया, उन लोगों ने आपको गालियां दी, आपकी पीठ पर उन्होंने पत्थर फेंके। सरकार दो जहां ने सब्र की इंतहा कर दी। ना तो पंचायत आपने की, ना तो 10 लोगों को बैठ करके आपने कहा ये मुझ पर पत्थर क्यों फेंका है। वो औरत जो रोजाना आप पर कूड़ा करकट फेंकती थी, आपने कभी पंचायती नहीं की कि आप लोग पूछो इनसे कि हम पर धूल क्यों डालती है, कूड़ा क्यों फेंकती है। ना आपने कभी पंचायत की, ना कभी उस आदमी को लेके आपने पूछा। आपने यकतरफा सब्र का मुजाहिरा किया। वादी ताइफ के पत्थर को भी आपने सहा। 3 साल तक अबू तालिब की घाटी में रहकर आपने उस कैदोबंद की सजा को भी आपने गवारा किया। हालत नमाज में ऊंट की उजवी डाल दी गई, आपने उसे भी सब्र किया। यहां तक कि मदीना हिजरत करके जब आए, मदीना के करीब 80 किलोमीटर दूर वादी बद्र में वहां मक्का के काफिरों ने आके कटने मरने की दावत दी। हुजूर ने सब्र की इंतहा कर दी, यहां तक कि अपने मुट्ठी भर जानिसार को लेकर उनसे जिहाद करने वादी बद्र पहुंच गए। मक्का के लोग बदला लेने के लिए वह लोग मदीना से 4 किलोमीटर दूर वह वादी उहद पहुंच गए कि मदीना का नामो निशान मिटा देंगे। सरकार अपने जानिसार को लेकर वादी उहद में चले गए। आपके दंदाने मुबारक शहीद हो गए, खून मुबारक से आपकी जूती मुबारक लहूलुहान हो गई। आकाए करीम ने यकतरफा सब्र किया। सरकार दो जहां ने जो जिहाद किया है, वो जिहाद मदीना आने के बाद मक्के में मुकम्मल 13 साल तक इस्लाम के अपने नबूवत के ऐलान के बाद सिर्फ सब्र का मुजाहरा किया है। डॉक्टर लामार्टिन कहते हैं, वो कहते हैं greatness of purpose, smallness of means, and astounding result. If there are 3 criteria of human genius who could dare to compare any great man in history, यानी वो कहते हैं कि मकसद की बुलंदी, वसाइल की तंगी और हैरत अंगेज नतीजा अगर ये किसी महान इंसान की पहचान है, कौन है इंसानी तारीख में जो मुस्तफा का जवाब बन के आ सके। यानी मुस्तफा का मकसद था कि घर घर में इस्लाम पहुंचेगा, मुस्तफा का मकसद था अब इस्लाम हर घर में पहुंचेगा, लेकिन साधन इतना सीमित था कि अपने चचा दुश्मन, खानदान के लोग दुश्मन और एक तरफ मुसीबतों की बौछार। मुस्तफा ने सब्र करके जो मकसद को हासिल किया कि देखते ही देखते जो मक्का छोड़ के मदीना आए थे, 12 साल के बाद, 6 साल के बाद 12,000 का लश्कर जर्रार लेकर मक्का फतह हो रहा है। 10 साल के बाद अरफात की वादी में 1,24,000 मजमे को मुस्तफा खिताब कर रहे हैं। यहाँ तक कि सरकार के विसाल के बाद पूरे अरब में इस्लाम फैल चुका होता है। सिद्दीक अकबर आपका सच्चा जानशी, वो इस्लाम की बागडोर संभाल कर खिलाफत को पाए तकमील तक पहुंचाने की कोशिश कर रहा है। उस हजरत फारूक के जमाने में मजूसियों का मुल्क ईरान फतह होता है, यूरोप क्रिश्चियनों का मुल्क फतह होता है। उस्मान गनी के जमाने में कुस्तुनतुनिया फतह होता है। मौला अली के जमाने में भी बहुत दूर तक इस्लाम दुनिया के भूभाग पे फैल जाता है। हजरत इमाम हुसैन ने गर्दन देकर इस्लाम की मांग में वो सुर्खी अता कर दी जो इस्लाम अब तक अरब के जोग्राफिया में महदूद था। वो इस्लाम अरब से बाहर निकला, वो अजम पे छा गया, यूरोप पे छा गया, अफ्रीका में छा गया। यानी डॉक्टर लामार्टिन कहते हैं कि एक ऐसा अजूबा इंसान जिसका मकसद बड़ा था मगर वसाइल महदूद थे, लेकिन मकसद रिजल्ट ऐसा शानदार निकला कि दुनिया के चप्पे चप्पे पे छा गए। वो कहते हैं अगर यही 3 क्राइटेरिया किसी बड़े इंसान की पहचान है तो कौन है इंसानी तारीख में जो मुस्तफा का जवाब बन सके। इसलिए आला हजरत कहते हैं कि सारे ऊंचों में ऊंचा समझिए जिसे है उस ऊंचे से ऊंचा हमारा नबी। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। सरकार दो जहां के सब्र ने मक्का के मगरूरों का गुरूर तोड़ दिया, मक्का के काफिरों को हक पहचानने पर मजबूर किया। जब फतेह मक्का के दिन सरकार सामने खड़े थे, सामने वह लोग हैं जिसने रास्ते में कूड़ा करकट और कांटे बिछाए थे, सामने वह लोग हैं जिसने आपकी पीठ पर ऊंट की ओजरी डाली थी, सामने वह लोग हैं जिसने आपके गले मुबारक में चादर डाल के खींचा था। कोई दूसरा फरमानवा, कोई दूसरा हाकिम, कोई दूसरा फातेह, कोई
कोई दूसरा विक्टोरियस, कोई दूसरा कॉन्क्वेरर होता तो वो अपने दुश्मनों से दिल खोलकर बदला लेता। लेकिन नेपोलियन बोनापार्ट, उन जैसे बहुत सारे राइटर, बहुत सारे फरमारवा कहते हैं वह तन्हा जात मुस्तफा की थी जिन्होंने अपने जानी दुश्मनों को आम माफी का ऐलान कर दिया। उनके इसी सब्र, इसी हिकमत ने उन सारे काफिरों को उनके पांव पे झुकने पे मजबूर कर दिया। अगर मुस्तफा उन पत्थर का बदला पत्थर से देते तो ये दिन देखने को नहीं मिलता कि सारा अरब शिर्क से खाली हो गया, सारा अरब कुफ्र से खाली हो गया। ये मुस्तफा के सब्र ने उन मगरूरों को समझने का रास्ता फराहम कर दिया। उन सारे लोगों ने सच्चाई को समझ लिया, इसलिए घर घर में इस्लाम दाखिल हो गया। और आज 1400 साल के बाद उसी मुस्तफा जान रहमत की तारीख जो लोग पढ़ते हैं कि आकाए दो जहां को किस कदर तकलीफें हुई, अल्लाह ने इनाम क्या दिया। आज हिंदुस्तान में 30 करोड़ कमोबेश कलमा पढ़ने वाला, पाकिस्तान में कमोबेश 22 करोड़ कलमा पढ़ने वाला, बांग्लादेश में कमोबेश 17 करोड़ कलमा पढ़ने वाला, यानी पूरी दुनिया में 1.5 अरब यानी 150 करोड़ मुसलमान दुनिया में है कमोबेश। तो उसमें 70 करोड़ करीब हिंदुस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका और नेपाल, यानी इसी खित्ते में दुनिया के 70 से 80 करोड़ मुसलमान इसी खित्ते में रहते हैं। अरब के 25 से ज्यादा ममालिक, वहां भी कई करोड़ मुसलमान। अमेरिका और यूरोप में जब जुमा का दिन आता है, जब मुसलमान सर पे टोपी सजाकर जब वह मस्जिदों की तरफ जाते हैं, ऐसा लगता है कि वाशिंगटन डीसी किसी दूसरों का नहीं, ये तो मुस्तफा के गुलामों का मुल्क है, ये मुस्तफा के गुलामों का शहर है। आज 150 करोड़ लोग, 150 करोड़ कलमा पढ़ने वाला उनके नाम के साथ मिला होता है। ये मोहम्मद अब्दुल्ला है, ये मोहम्मद शहरयार है, ये मोहम्मद अबू बकर है, ये मोहम्मद जैद है, ये मोहम्मद फला है, ये मोहम्मद फला है। मोहम्मद इब्ने अब्दुल्ला तनहा थे, लेकिन उन्होंने सब्र किया, एक ऐसी तारीख लिखी कि 15 सदियां गुजर गई, आज 150 करोड़ लोगों के नाम के साथ लफ्ज़ मोहम्मद जुड़ा हुआ है। अल्लाह समद। इसलिए डॉक्टर लामार्टिन कहते हैं, ही इज द ओनली मैन इन हिस्ट्री हु वाज सुप्रीमली सक्सेसफुल ऑन बोथ लेवल्स। यानी अमेरिका का डॉक्टर माइकल हार्ट कहता है कि इस मानव इतिहास का एकलौता इंसान है मुस्तफा, जो मजहबी और सियासी दोनों सतह पर सबसे ज्यादा कामयाब तरीन शख्स हुआ है। क्या मतलब? जो हमेशा सुबह शाम अल्लाह के दीन का काम करता है, अल्लाह का पैगाम आम करता है, अल्लाह के मजहब का काम करता है, नमक रोटी खाता है, चटाई पे सोता है, अपने रात के आराम को त्याग देता है, दिन के सुख और चैन को दांव पे लगा देता है। अल्लाह रब्बुल इज्जत ऐसी ही मकबूलियत अता करता है, ऐसी ही इज्जत देता है। ये बात इब्राहिम खलीलुल्लाह की थी तो वो अल्लाह के पैगंबर थे। ये बात इमामुल अंबिया वल मुरसलीन आकाए दो जहां सलाम की थी, वह सारे पैगंबरों के सरदार थे। लेकिन आज तारीख में अबू बकर का नाम रोशन होता है, फारूक आजम का नाम रोशन है, हजरत उस्मान गनी का नाम रोशन है, मौला अली का नाम रोशन है, जिन्होंने अपना सारा कुंबा लुटाया। उस मौला इमाम हुसैन का नाम जिंदा है। वह सरकार गौसे आज़म जो पैदा हुए थे ईरान की सरजमीन में, ईरान छोड़कर वह बगदाद मुअल्ला आ गए। आपने कई 100 असातिज़ा से इल्म हासिल किया, आलिम, हाफिज, कारी, मुफ्ती सब कुछ बनने के बाद 25 साल आप दरियाओं सहराओं में जाके आपने गुजारा है, यानी जंगलों में जाकर गिरी पड़ी सब्जियां खाकर। वो कहते हैं गौसे आजम उस जमाने में ना मैं किसी को पहचानता था, ना कोई मुझको पहचानता था। क्या मतलब? ऐसा नहीं कि माँ के पेट से बली होकर पैदा हुए थे तो हमेशा एसी में रहते रहे, हमेशा आराम से पूरा गोश्त खाते रहे। वह गौसे आजम आज 800 साल के बाद 1000 करोड़ों कादरी अपने नाम के साथ कादरी लगा रहा है। तो गौसे आजम बहुत आराम से रहते थे? नहीं, मादरजाद वली थे, पैदाइशी वली थे, माँ के पेट से पैदा हुए थे वली, पैदा होते ही आपने रमजान का रोजा रखा था। ये सब अपनी जगह, मगर दुनिया का जो सिस्टम है, यानी दुनिया के सिस्टम का फॉलो करना। अल्लाह का कानून है कि बरसात के मौसम में बारिश होगी, कड़ाके की सर्दी के मौसम में सर्दी आएगी, गर्मी के मौसम में गर्मी आएगी। अल्लाह का निजाम है कि एक इंसान माँ के पेट में 8-9 महीने तक रहेगा, फिर वहां से वो बच्चा होकर पैदा होगा, फिर उसके बाद वो धीरे धीरे मैच्योर होगा, फिर जवान होगा, उनकी शादी होगी। औरत अलग अल्लाह ने पैदा किया, मर्द को अलग जिन से पैदा किया, यह दोनों आपस में शादी करेंगे, फिर उससे बच्चा तवल्लुद होगा। इस तरह दुनिया का हर इलाका वह इंसानी आबादी से आबाद रहेगा। अगर मर्द से शादी
करने लगे, औरत औरत से सोहबत करने लगे, ये कानून फितरत की खिलाफ वर्जी और बगावत होगी। उससे कोई इंसान का जन्म ना होगा, उससे दुनिया का विनाश और तबाही हो जाएगी। अमेरिका यूरोप का वो कोर्ट जिसने कहा कि मर्द मर्द से निकाह कर सकता है, वह गोया मानवता का हत्यारा है, वह इंसानियत का कातिल है। अगर ऐसा होता रहा कि मर्द मर्द से सोहबत करे, कोई बच्चा पैदा ना होगा, औरत औरत से शादी करे, कोई बच्चा तवल्लुद ना होगा। अगर हमारा और तुम्हारा बाप अगर किसी मर्द से ब्याह करता तो आज हम और तुम पैदा ना होते। अगर हमारी और तुम्हारी माँ वह किसी औरत से शादी करती, ना मैं पैदा होता ना आप पैदा होते। क्या मतलब? अल्लाह ने मर्द और औरत को पैदा किया है, दोनों का अलग अलग काम रखा है, दोनों का चेहरा अलग, दोनों का जुल्फ अलग, दोनों की जिम्मेदारियां अलग। जो मर्द को औरत के साथ मिक्स कर दे, इसका मतलब है वह फितरत के कानून के खिलाफ वो काम कर रहा है। इसलिए कानून फितरत यही है कि मर्द को मर्द के खाने में रखा जाए, औरतों को औरतों के खाने में रखा जाए, या दोनों की जिम्मेदारी अलग अलग है। अगर मर्द औरत बनना चाहे और औरत मर्द बनना चाहे, यानी औरत अगर जीन्स से पहन ले, औरत अगर टी शर्ट पहन ले, औरत अगर मर्दों की तरह बाल रख ले, मर्दों की तरह काम करने लगे, तो दुनिया में जलजला आएगा, दुनिया में फितना बर्पा होगा, दुनिया में तबाही आएगी। अगर मर्द औरतों की तरह चूड़ी पहन ले, मर्द औरतों की तरह कमर तक बाल रखने लगे, मर्द औरतों की तरह बन सवर करके वह घर में बैठा रहे, तो फिर दुनिया में तबाही आएगी। पायलट कौन बनेगा? ट्रेन का ड्राइवर कौन बनेगा? 2 कुंटल का बोझ कौन सर पे उठाएगा? 12-12 घंटे ओवर टाइम निकालकर वो कौन फैक्ट्री चलाएगा? कौन समंदर में गोता लगाएगा? कौन फजाओं में परवाज करेगा? तो मर्द अगर औरत बन जाए तो दुनिया तबाही के कगार पे पहुंच जाएगी, और औरत अगर मर्द बन जाए तो दुनिया में जलजला और फितना पैदा होगा। आज सर पकड़ के दुनिया के दानिश्वर बैठ गए कि बंबई में सड़कें तो बन गई, मकानात तो बन गए, लेकिन कदम कदम पे रेप के वारदात, कोई मर्द औरत को लेके भाग रहा है, कोई औरत अपने शौहर को छोड़ छोड़कर वह गली कुचे के छोकरे के साथ भाग रही है। यानी घर में आग लग गई, समाज में आग लग गई, स्कूल कॉलेज में आग लग गई, ये मानवता तबाह हो गई। या रेप के वारदात इंडिया में, रेप के वारदात बंबई में। मैं कहता हूं, हिंदुस्तान के पॉलिटिशियन कहते हैं या रेप रुकेगा कैसे, ये रेप रुकेगा कैसे, ये बलात्कार थमेगा कैसे? कोई बोलता है ये कानून लाना होगा, वो कानून लाना होगा। अमेरिका कहते हैं ज़ाब्ता लाना होगा, वो कानून लाना होगा। मैं कहता हूं सारा कानून बाद में लाना, सिर्फ पहला इस्लाम का वो कानून लाके दे दे कि मर्द का लिबास औरत ना पहने, औरत का लिबास मर्द ना पहने, मर्द मर्द रहे, औरत औरत रहे। अगर मर्द अपनी हद में रहे, औरतें अपनी हद में रहे, तो 90% कोई पुलिस रहे या ना रहे, ऑटोमेटिक बलात्कार सेनाकारी का दुनिया से खात्मा हो जाएगा। इस्लाम दीन फितरत का नाम है, इस्लाम रिलीजन ऑफ नेचर का नाम है। फितरत से बगावत करना, फितरत में दाखिल है सोना, अगर कोई नहीं सोए वह मर जाएगा। फितरत में दाखिल है खाना खाना, अगर कोई ना खाए वह मर जाएगा। फितरत में दाखिल है रात में आराम करना, आराम ना करे हद दर्जन और बीमारी की वो आमाजगा बदन बन जाएगा। फितरत में दाखिल है रोना, अगर कोई ना रोए तो उसका सीना गम से फट जाएगा। फितरत में दाखिल है मुस्कुराना, अगर ना मुस्कुराए तो वह मर जाएगा। और जो फितरत के खिलाफ करेगा वह तबाह बर्बाद हो जाएगा। आज अगर दुनिया में तबाही आई है, फितरत के खिलाफ काम करना, यानी औरतों को मर्द बना देना, मर्दों को औरत बना देना, नेचर के खिलाफ काम करना। इसलिए दुनिया में आया है जलजला, दुनिया में आती है सुनामी, दुनिया में होता है फितना फसाद, औलाद हाथ से निकल गई, वालिदैन हमारे बागी हो गए, समाज बलात्कार का अड्डा हो गया। मुस्तफा की गुलामी का पट्टा जब तक गले में इंसान नहीं डाल ले, उस वक्त तक सुकून नहीं मिलेगा। इस्लाम का पैगाम आम है, अगर दूसरों की गुलामी करेगा तो तबाही आएगी। मोहम्मद की गुलामी कर, जन्नत वहां मिलेगी, यहाँ सल्तनत मिलेगी, इज्जत। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मजहब इस्लाम।
सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। मैं अपने मतलब पे आता हूँ, यानी जो आदमी फितरत के कानून के खिलाफ रहता, फितरत से मुआफकत करता है, अल्लाह रब्बुल इज्जत उसे इज्जत देता है, मकबूलियत देता है, उसे शोहरत देता है। यह दुनिया सिर्फ करामतों से नहीं चलती, यह दुनिया सिर्फ करामतें दिखला के मजहब का काम नहीं होता। मजहब का काम करने के लिए पत्थर खाना पड़ता है, मजहब का काम करने के लिए रात की नींद कुर्बान करनी पड़ती है, मजहब का काम करने के लिए दुश्मनों के हाथ से तकलीफें बर्दाश्त करनी पड़ती है, मजहब का काम करने के लिए कभी दरिया में घोड़ा डालना पड़ता है, मजहब का काम करने के लिए कभी सूली के फंदे को चूमना पड़ता है, मजहब का काम करने के लिए हाथ में तलवार लेकर जालिमों का देना तोड़ने के लिए वतन से बेवतन होना पड़ता है। वो मुस्तफा जिन्होंने इशारे से चांद के 2 टुकड़े कर दिया, वो आकाए करीम जिन्होंने इशारा किया डूबा सूरज पलट आया, लेकिन वह मुस्तफा करीम कभी मैदान बद्र में है, खजूर की टहनी थमाकर तलवार चलाने की ट्रेनिंग देकर वो जुल्म मिटाने के लिए जालिमों का खून बहाने का पैगाम दे रहे हैं। इसलिए कि जब तक जुल्म मिटेगा नहीं, इंसाफ का सवेरा नहीं तोलू होगा, लोगों तक पैगाम नहीं पहुंचेगा। इसलिए अब मारने धारने के लिए नहीं, बल्कि जुल्म मिटाने के लिए जिहाद है। तो वह मुस्तफा करीम जिन्होंने पत्थर खाया, मुसीबतें उठाई, मैदान जंग में वो गए, वो चाहते तो इशारा कर देते सारा काफिर मर जाता, वो चाहते तो फूंक देते सारा काफिर मर जाता, वो चाहते इशारा कर देते मैदान बदर और ओहद में ये काफिरों का खसारा हो जाता। लेकिन नहीं, अगर मुस्तफा फूंक देते, ये मैदान करबला में गर्दन कटाने का जज्बा कहां से मिलता, औलाद के अल्लाह के नाम पे लुटाने का जज्बा कहां से मिलता। लोग कहते वो तो असरकार थे, उन्होंने फूंक दिया काफिर मर गए, उन्होंने फूंक दिया काफिर की दुनिया तबाह हो गई। लेकिन सरकार ने कयामत तक इस्लाम के फैलाने के लिए अपने गुलामों को जज्बा दे के चले गए। जब वक्त आए घर में रहने का घर में रहना, और जब वक्त आए इस्लाम के नाम पे बेघर होना, तो तुम भी बेघर हो जाना। जिस तरह तेरा पैगंबर मदीना से चल के बद्र जाके मैं इस्लाम की खातिर जिहाद कर रहा है, तो तुम बद्र में निकलने को देखना, ओहद में निकलने को देखना, और हुनैन में निकलने को देखना, ताकि तुमको हौसला मिल जाए, तुम्हें रोशनी मिल जाए। तो मुस्तफा ने चांद के 2 टुकड़े भी किया है, और अपने दंदाने पाक को शहीद भी किया है। मुस्तफा ने डूबे सूरज को भी पलटाया है। सरकार ने 3 साल तक कैदोबंद की सजा भी आपने सही है, ताकि मेरे गुलाम को जब वक्त आ जाए करामत दिखलाने की, ये करामत दिखला के समंदर में घोड़ा डाल दे, और जब वक्त आए गर्दन कटाने की, तो बाल बच्चों समेत गर्दन कटा के मजहब की आबरू को कटने से बचाता चला जाए। क्या मतलब? ये इस्लाम दीन फितरत का नाम है, इसलिए इस दीन की तबलीग के लिए मुसीबतें उठानी पड़ती है। सरकार गौसे आजम वह वलियों के सरदार का नाम है, लेकिन 25 साल तक दरियाओं सहराओं में रहकर, जंगलात के ढेर में रहकर, गिरी पड़ी सब्जी खाकर आपने वहां जो मार्फत का नूर हासिल किया। जब सीने में मार्फत का नूर का हुसूल हो गया, फिर जंगल से आ गए शहर में, बगदाद मोहल्ला की मस्जिद में आपने इमामत का मनसब संभाला, मदरसा में आपने दरसो तदरीस का निजाम दुरुस्त किया, खानकाह में बैठकर आपने मुरीदों तक इस्लाम का नूर पहुंचाने के लिए तज़किया और ततहीर का सहारा लिया, यानी निगाहें डालकर सीने के कचरेपन को दूर किया। तो गौसे आजम ने खानकाह का जो निजाम मुर्दा हो चुका था उसे जिंदगी अता कर दी, मदरसे का निजाम जो मिट चुका था उसे जिंदगी अता कर दी, और फिर साहब इल्म फजल का जो दस्तूर मिट चुका था उसको आपने दोबारा नई तवानाई दे दी। कई हजार यहूद व नसारा ने कलमा पढ़ा, कई लाख फासिक चोर डकैत ने तौबा करके वह तखवा को अपने गले से लगाया। तो सरकार गौसे आजम कहते हैं, एक बार मैं रास्ते से गुजर रहा था, देखा कि कमजोर नहीं लाकर इंसान रास्ते पे पड़ा हुआ है। उन्होंने कहा अब्दुल कादिर मुझको उठा दे। मैंने उनका हाथ पकड़ा, वो खड़ा हो गया। देखते ही देखते चेहरे पे गोश्त आ गया, बदन पे गोश्त भर गया, वो तंदुरुस्त तवाना चुस्त और चालाक हो गया। उन्होंने कहा अब्दुल कादिर तुमने मुझे पहचाना, मैं कौन हूँ? कहा मैंने नहीं पहचाना। वो शख्स कहता है मैं तुम्हारे नाना का दीन इस्लाम हूँ। मुझको लोगों ने कमजोर बना दिया था, मुझको लोगों ने मुर्दा जैसे कर दिया था। अब्दुल कादिर तुमने मेरा बाजू थाम के मुझको जिंदा कर दिया, तुमने मुझको जिंदगी दे दी। गौसे आजम कहते हैं जब मैं वहां से निकल के जामा मस्जिद बगदाद में पहुंचा तो देखा कि चारों तरफ से आवाज आ रही है अस्सलामु अलैका या मुहिय्यद्दीन, यानी एक दीन के जिंदा करने वाले आप पर सलाम हो। सरकार गौसे आजम कहते हैं उस दिन से
पहले किसी ने मुझको मोहिउद्दीन नहीं कहा था। पहला दिन था जिस दिन हर तरफ से मोहिउद्दीन की आवाज आने लगी, यानी दिन को जिंदगी देने वाला। गौसे आजम ने ऐसी जिंदगी दी कि खानका का निजाम जो चरमरा गया था उसे दोबारा जिंदा कर दिया। मदरसे का निजाम, जो कि कुरान का इल्म मदरसे से फैलता है, हदीस का इल्म मदरसे की चटाई से पहुंचता है, शरीयत का इल्म मदरसे की चटाई से जाता है। सरकार गौसे आजम ने मदरसे में पढ़ाकर, किताबें लिखकर, खिताब करके हफ्ते में 2 दिन गौसे आजम तकरीर फरमाते थे। जुमा का खुतबा अलग होता था और हफ्ते में अलग से 2 दिन 70-70 हजार का मजमा होता था। यानी दीन को तबाही से बचाया गौसे आजम ने, दीन को जिंदगी दे दी गौसे आजम ने, इसलिए उनका नाम मोहिउद्दीन ठहरा। उन्होंने 40 साल तक इस शान से रात गुजारी कि आपका गुलाम कहता है मैं अपने शेख की खिदमत में 40 साल से हूं, लेकिन आज तक मैंने इनको रात में कभी जमीन पर टेक लगा के सोते हुए नहीं देखा। यानी रात इशा के वजू से फजर की नमाज पढ़ रहे हैं। इशा 15 साल तक लगातार एक पांव पे खड़े होकर इन्होंने कुरान करीम खत्म किया है। मादरसाद वली थी, 15 साल एक पांव पे खड़े होकर रोजाना कुरान खत्म करने की क्या जरूरत थी। मादरसाद वली थी, 40 साल तक रात भर इबादत करते हुए ईशा के वजू से फजर पढ़ने की हाजत क्या थी। दिन में थोड़े टाइम के लिए कैलुला कर लेते, वही 1 घंटे की नींद आपके लिए काफी हो जाती। और 40 साल तक इस तरह जिंदगी गुजारना क्या मतलब। जो अल्लाह की खातिर जिन्होंने रात की नींद कुर्बान की, अल्लाह की खातिर जिन्होंने अपने सुख और चैन को दांव पे लगाया, अल्लाह की खातिर बादशाह वक्त से जिन्होंने लड़ाई मोल लेकर उनकी बुराई को तज तज बांध किया, जिन्होंने बदतरीन उलमाए कराम के खिलाफ उन्होंने जिहाद छेड़कर उनकी बदअमली का पर्दाफाश किया, जिन्होंने जलसो जुलूस के निजाम को, मदरसे के निजाम को, खानका के निजाम को जिंदगी दे दी। तो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने वो इनाम दिया कि अब्दुल कादिर जिलानी पैदा हुए थे ईरान में, वो आए बगदाद में, बगदाद में उनकी कब्र है। लेकिन हिंदुस्तान जैसा मुल्क जहाँ 30 करोड़ कलमा पढ़ने वाला कमोबेश रहता है, यहाँ कई करोड़ मुसलमान ऐसे हैं जिनके नाम के साथ लफ्ज़ कादरी जुड़ा हुआ है। ये अहमद रजा खां कादरी, मुस्तफा रजा खां कादरी, अख्तर रजा खां कादरी, शहरियार रजा कादरी, यानी करोड़ों मुसलमान हैं जो 800 साल गुजर जाने के बाद अपने आप को कादरी कहने पर फख्र महसूस कर रहा है, इसलिए कि अब्दुल कादिर की तरफ अपने आप को रिलेटेड करता है। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने उस मुसीबत सहने वाले अब्दुल कादिर, दीन की खिदमत करने वाले अब्दुल कादिर को जन्नत तो वहां देगा, इस दुनिया में वो इज्जत दी, वो शोहरत दी कि आप करोड़ों मुसलमान अपने नाम के साथ कादरी का लफ्ज जोड़ दिया है, ताकि अब्दुल कादिर जिस तरह दीन को जिंदा किया है उस तरह उनका नाम भी क़यामत तक जिंदा रहेगा। उनके नाम को जिंदगी दे दी गई। ए मैन हु डेडिकेट्स हिज लाइफ फॉर द सेक ऑफ अल्लाह, अल्लाह गिव्स हिम नेम, अल्लाह गिव्स हिम फेम, अल्लाह गिव्स हिम पॉपुलैरिटी। जो अल्लाह के लिए अपना जीवन समर्पित कर देता है, अल्लाह उसे इज्जत देता है, अल्लाह उसे मकबूलियत देता है, अल्लाह उसे शोहरत देता है, अल्लाह करोड़ों दिलों की धड़कन उसे बना देता है। ये हिंदुस्तान जैसा मुल्क, मेरे सर पे टोपियां जगमगा रही हैं, मेरी मस्जिदों से अजान की आवाज गूंज रही है, लाखों मदरसे हिंदुस्तान में मौजूद हैं। 1000 साल तारीख मुस्लिम सलातीन, मुसलमान बादशाहों की हिंदुस्तान में रही है। तो अकीदत की जबान में मैं कह सकता हूँ कि हिंदुस्तान में इस्लाम की तबलीग के पीछे मोहम्मद इब्ने कासिम का भी हाथ है, शहाबुद्दीन गौरी का भी हाथ रहा हो, महमूद गजनवी का भी हाथ रहा हो, हमारी दूसरी खानकाहों के दूसरे औलिया सालिहीन का भी इस्लाम की तारीख में इस्लाम की तबलीग के लिए हिंदुस्तान में उसका रोल रहा हो। मखदूम महाइमी, उसका इलाका ये कोकन का है, कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी, उनका इलाका मिडिल इंडिया यानी दिल्ली उनका इलाका है। तो जनाब अब्दुल कादिर नागौरी, उनका इलाका वो दक्कन यानी तमिलनाडु और केरला का वो एरिया है। मखदूम बिहारी, उनका इलाका बिहार शरीफ है। शेख हमदानी, उनका इलाका कश्मीर है। हर इलाके के औलिया सालिहीन ने अपनी अपनी मेहनतों से इस्लाम की तबलीग की है, लेकिन कश्मीर में शेख हमदानी का चर्चा ज्यादा है, क्योंकि उनकी खिदमत का दायरा वो कश्मीर में ज्यादा है। शेख मखदूम महाइमी के नाम पे बिहार में शायद कोई मदरसा ढूंढने से न मिल पाए, क्योंकि मखदूम महाइमी बिहार नहीं गए थे, वह इसी इलाके में रहकर उन्होंने मजहब की खिदमत की। यह सारा इलाका उनकी रहीने मिन्नत है। और अब्दुल कादिर नागौरी वो नागौर में रहे,
उस इलाके के बड़े वली हैं, उन्होंने वहां इस्लाम की तबलीग की, उनका चर्चा उस इलाके में, जब तक उनका चर्चा ना हो इस्लाम की खिदमत करने वालों की सफों का चर्चा अधूरा रह जाए। हर इलाका अलग अलग लोगों का होता है, मगर कुछ वली ऐसे होते हैं जो एक इलाके में पैदा हो, उनकी खिदमत आलमगीर होती है, उनकी खिदमत इंटरनेशनल होती है। कोई मौलवी इलाके का होता है, जैसे कोई मौलवी मालोनी में है, कोई मौलवी मलाड में है, कोई मौलवी जोगेश्वरी में है, कोई मौलवी भिंडी बाजार में है, कोई मौलवी गोरे गांव में है। लोग क्या कहेंगे, ये मलाड का सबसे बड़ा आलिम है, या जोगेश्वरी का सबसे बड़ा आलिम है, ये भिंडी बाजार का सबसे बड़ा आलिम है, ये साहब मीरा रोड में 50 मस्जिदें हैं, उन सारे आइमा में सबसे बड़ा आलिम ये है। अब अगर मैं उनका चर्चा करूं, लोग ये न बोले कि साहब मालोनी में मेरे फला मौलाना है, उनका चर्चा नहीं हुआ। लोग क्या कहेंगे, वह मालोनी का बड़ा है, वह गोवंडी का बड़ा है, वह मीरा रोड का बड़ा है, वह जोगेश्वरी का बड़ा है। मगर इन्हीं लोगों में कोई ऐसा होता है जो पूरे महानगर बंबई का बड़ा होता है, उसमें से कोई ऐसा बड़ा होता है जो पूरे महाराष्ट्र का बड़ा होता है, उसी में कोई नेशनल लेवल का, कोई प्रोविंस लेवल का। तो अब कोई ना बोले कि साहब कोई महाराष्ट्र के बड़े आलिम का नाम हो रहा है, तो आपने मालूमी इमाम का नाम क्यों नहीं लिया, आपने गोरेगांव के इमाम का नाम क्यों नहीं लिया। यानी दिमाग में शैतान बात डालता है, अगर थोड़ी देर वो दिमाग पे जोर डाल दे फिर वो नहीं बोलेगा आखिर उनका नाम क्यों लिया जाता है, वह बोलेगा हाँ, हर आलिम की अलग अलग इज्जत होती है। कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी वो है दिल्ली में, अब्दुल कादिर नागौरी वो है दक्कन में, शेख हमदानी वो है कश्मीर में, मखदूम बिहारी वो है बिहार में, शेख महाइनी ये है बंबई में। लेकिन गरीब नवाज का नाम हिंदुस्तान के सर्रे मोहल्ले में, हिंदुस्तान की गली गली में, हिंदुस्तान के इलाके में लिया जाता है। क्यों लिया जाता है? सिर्फ इसलिए कि गरीब नवाज के एहसान का बादल पूरे हिंदुस्तान को घेर लिया है। हिंदुस्तान में उनके खुलाफा फैल गए, उनके मुरीद फैल गए, उन्हीं के सिलसिले के बुजुर्ग हैं मखदूम महाइनी, या सिलसिले चिश्तिया के बुजुर्ग हैं, उन्हीं के सिलसिले के बुजुर्ग हैं मखदूम अलाउल हक पंडवी, वो चिश्तिया सिलसिले के बुजुर्ग हैं, उन्हीं के सिलसिले के बुजुर्ग हैं हुजूर बंदा केसू दराज जो कर्नाटक के इलाके में है। यानी उनके मुरीदीन का सिलसिला, उनके खुलाफा का सिलसिला, उनका दायरा चुनके बड़ा रहा। इसलिए हिंदुस्तान के लोग कहते हैं कि भारत में लाखों वली है, मगर गरीब नवाज का एहसान ये है कि जब तक भारत में आजान की आवाज गली गली में गूंजती रहेगी, यह एहसान गरीब नवाज का माना जाता रहेगा। उनकी खिदमत बड़ी है, उनकी हिंदुस्तान का सुन्नी मुसलमान, उनकी खिदमत बड़ी है, उनका त्याग बड़ा है, उनकी सेक्रीफाइस बड़ी है, उनकी मेहनतें बड़ी है। 90 लाख बेईमानों की सीनों में ईमान का चिराग जलाने वाला मोइनुद्दीन, इसलिए उनका चर्चा सारे वलियों से ज्यादा होता है। 12वीं की तकरीब में ऑटोमेटिक किसी न किसी तरीके से गरीब नवाज का चर्चा हो जाता है। अब कोई ये न बोले साहब तुमने मोइनुद्दीन चिश्ती का नाम लिया, मखदूम महाइनी का नाम नहीं लिया, तुमने मोइनुद्दीन चिश्ती का नाम लिया, अब्दुल कादिर नागौरी का नाम नहीं लिया, वो हमारे सिलसिले के बुजुर्ग का नाम नहीं लिया। हिंदुस्तान में तो लाखों वली है, 2 घंटे की तकरीर में क्या सबका नाम लेना ये मुमकिन है क्या? जिनकी खिदमतें बड़ी है उनका नाम लिया जाता है। ये तो 800 साल पहले की बात रही, जब यह ज़ाब्ता है कि जिनका काम बड़ा होगा उनका नाम भी बड़ा होगा, उनका चर्चा भी बड़ा होगा। ठीक उसी तरह जो ज्यादा खिदमतें करेगा अल्लाह सबकी ज़बान पर उनका चर्चा जारी फरमा देगा। जब यह उसूल मुसल्लम है तो आपको मानना पड़ेगा, ये एतराज नहीं करना पड़ेगा कि बंबई है महाराष्ट्र की राजधानी। मगर हम जब यहाँ घूमते हैं देखते हैं इस मस्जिद का नाम क्या है, रजा जामा मस्जिद, उस मदरसे का नाम क्या है, मदरसा रज़विया, उस खानका का नाम क्या है, मदरसा रज़विया। यहाँ तक कि बंबई में सैकड़ों मस्जिदें ऐसी हैं जिनका नाम रजा के नाम पे रजा जामा मस्जिद, मदरसा का नाम मदरसा रज़विया। जब मैं बिहार में देखता हूँ कि बिहार में हजारों मदरसे ऐसे हैं जिनका नाम मदरसा रज़विया, मस्जिदों का नाम रजा जामा मस्जिद। इंडिया में केरला, तमिलनाडु जो तमिल और मलयालम बोलने वालों का इलाका है, वहां भी रजा जामा मस्जिद, वहां भी मदरसा रज़विया। पैदा होने वाला बरेली में पैदा हुआ है, उनके नाम के साथ जुड़ा है तमिलनाडु की मस्जिद का नाम, मदरसे का नाम। हिंदुस्तान से बाहर आ जाए दुबई में जाके देखें, वहां मस्जिदों का नाम रजा जामा मस्जिद, इस्लामिक सेंटर का नाम रजा इस्लामिक सेंटर। अमेरिका में वहां की बर्कली यूनिवर्सिटी में रजा के नाम पे रिसर्च, ऑक्सफोर्ड में रजा का नाम, कैम्ब्रिज में रजा का नाम, हॉलैंड में रजा जामा मस्जिद, मदरसा रज़विया। आज से 100 साल पहले अंग्रेज यहाँ से भागते भागते उन्होंने
मुसलमानों के सीने से ईमान की दौलत लूटने का नापाक प्लान बनाया था। उन्होंने चंद मौलवी को खरीद कर लिखवाया था कि लिखो अंगूठा चूमना बिदअत है, लिखो ईद मिलादुन नबी का जश्न मनाना ऐसा है जैसे कन्हैया का जन्मदिन मनाना। यानी धीरे धीरे मुस्तफा की मोहब्बत को दिल से चुराने की नापाक कोशिश अंग्रेजों ने शुरू कर दी। चंद मौलवी उसको मिल गए, उन मौलवी को पैसा दे के लिखवाया। हुजूर को पीठ के पीछे की खबर नहीं है, हुजूर मक्की नहीं भगा सकते। उनका जश्न यौम विलादत मनाना वो कन्हैया के जन्मदिन के मनाने की तरह है। यानी गंदी गंदी बातें इल्म गैब के खिलाफ, मुस्तफा के इख्तियार के खिलाफ, मुस्तफा की इज्जत के खिलाफ लिखवाना शुरू किया। खान कहे गुलबर्गा में सज्जादगान थे, मजार पर चादर चढ़ रही थी, लेकिन कलमी जिहाद करना, इन किताबों की कमर तोड़ देना, इस नजदीक तहरीक को जमीन में दफन कर देना, उसके लिए इल्म चाहिए, उसके लिए जज्बा चाहिए, उसके लिए कलम चाहिए, उसके लिए जबान की ताकत चाहिए। भारत भर में सैकड़ों खानकाहें थी, लेकिन इनका मुकाबला किसने किया? किसने अंग्रेजों की साजिश को बेनकाब किया? किसने इन सारी किताबों की धज्जियां उड़ा दी? किसने इस्लाम का चेहरा चमकाया? किसने मजहब अहले सुन्नत का तहफ्फुज किया? किसने इन नापाक तहरीक की कमर तोड़ दी? तारीख में आता है मुफ्ती नकी अली खां का बेटा अहमद रजा, 14 साल का अहमद रजा, वो अपने घर में ही रहकर सारे उलूम हासिल करके उन्होंने 18 साल की उम्र में अपने हाथ में कलम लिया, अपने घर में बैठकर इल्म गैब के खिलाफ जो अकीदा दिया जा रहा था, अद-दौलतुल मक्किया, खाने काबा के दरवाजे पर बैठकर 8 घंटे में एक मजबूत किताब कौम के हवाले कर दिया। कुरान का गलत तर्जमा हो रहा था, आला हजरत ने कंजुल ईमान कौम के हवाले किया, गलत शायरी हो रही थी, अहमद रजा ने हदायत की बख्शिश देकर पाकीज़ा शायरी का रास्ता दिखलाया। उन्होंने अपने लिए न जमीन खरीदी न मकान बनाया, पुराने मकान में रहकर उन्होंने जो दीन का काम किया है, अपने घर में रहकर न किसी मस्जिद में मुलाजमत की, इमामत की, न किसी मदरसे में नौकरी की, अपने घर में अपनी जमीन की आमदनी से किताबें लिखकर उलमा पैदा करके मंजर इस्लाम बनाकर 7-7 साल की उम्र तक जो मजहब अहले सुन्नत का तहफ्फुज किया, इस्लाम पे होने वाले हमलों का जो आपने जवाब दिया, तो काम रजा ने ऐसा किया था जो काम लाखों पीरों ने नहीं किया। उन्होंने उकलिप्स में सर रखकर, उन्होंने गाली गलौज सुनकर, लानत मलामत की बौछार सुनकर उन्होंने ऐसा जिहाद किया कि वह कंजुल ईमान महाराष्ट्र पहुंचा, वह फतवा रज़िया अमेरिका पहुंचा, वह फतवा रज़िया चाइना जापान पहुंचा। जहां जहां रजा की फिक्र पहुंचती चली गई, रजा का कलम पहुंचता चला गया, रजा की किताब पहुंचती चली गई, रजा का हथियार पहुंचता चला गया, तो लोगों ने क्या कहा? फतवा रज़िया ने हमको काफिर होने से बचाया है, कंजुल ईमान ने मुझे बदअकीदा होने से बचाया है, हदायत के बख्शिश ने मुझे बेईमान होने से बचाया है। अब उन्होंने क्या कहा? रजा मेरा मोहसिन है जिन्होंने मेरा ईमान बचाया है, रजा मेरा मोहसिन है जिन्होंने मेरा ईमान बचाया है। तो रजा का कारनामा महाराष्ट्र पहुंचा, इसने कहा रजा मेरा इमाम है। रजा का कारनामा बिहार पहुंचा, उन्होंने कहा रजा मेरा इमाम है। रजा का कारनामा श्रीलंका पहुंचा, उन्होंने कहा रजा मेरा इमाम है। रजा की किताब अमेरिका पहुंची, उन्होंने कहा रजा मेरा इमाम है। रजा की किताब लंदन पहुंची, उन्होंने कहा रजा मेरा इमाम है। तो छोटे छोटे वली, उनकी खिदमत है अपनी जगह, लेकिन कुछ वली होते हैं जो आलमगीर होते हैं, आफाकी होते हैं। रजा ने एक बड़े फितने को दबाया, जो ईमान की जान है मुस्तफा की मोहब्बत, उसको लूटने से बचाया। तो दुनिया भर के मुसलमानों ने कहा मेरा पीर कोई भी हो मगर अहमद रजा सुन्नियों का पीर है, मेरा इमाम कोई हो अहमद रजा सुन्नियों का इमाम। मसलके आला हजरत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, प्यार मोहब्बत, प्यार मोहब्बत, नारे तकबीर, मसलके आला हजरत। सुभान अल्लाह, सुभान जो अल्लाह के दीन का काम करता है, जो अल्लाह के मजहब के लिए कुर्बानियां देता है, जो अल्लाह के मजहब का काम करेगा, अल्लाह ना देखेगा कि वह पैठान घराने का है, अल्लाह नहीं देखता है कि वह अंसारी घराने का है, अल्लाह नहीं देखता है कि वह बिहार का है, अल्लाह नहीं देखता है कि वह उत्तर प्रदेश का है। जो मजहब का काम करेगा वह चाहे पैठान घराने का क्यों ना हो, अल्लाह उसे बरेली से उठाता है, शोहरत के आसमान पे पहुंचा देता है, ताकि जिस तरफ निगाह उठे हर तरफ रजा रजा ही छा जाए। और आज अल्लाह ने वो 100 साल गुजर गए रजा के, कोई दूसरा होता तो रजा का नाम सिर्फ तारीख के सफे में बंद हो जाता। मगर रजा का दुश्मन कौन था? दारुल देवबंद रजा का दुश्मन, अलीगढ़ का मॉडर्न पढ़ा लिखा वो रजा का दुश्मन, और जाहिल खानकाहों का जहां के नमाज की पाबंदी नहीं, रोजा हज और ज़कात की पाबंदी नहीं, सिर्फ
आसान काम करना है, मुरीदों को घास समझ के नजराना लेना है, खा खा के तोंद को ऊंचा कर देना है, और साफ काला कपड़ा गोरा कपड़ा पहन लेना है, हरा और साफरानी कपड़ा पहन लेना है। अंगूठी अंगुली में पहनना आसान है, बाजार से 10 अंगुली अंगूठी खरीद कर 10 अंगुली में पहन लेना है। बाल को बढ़ाना आसान है, बाल को बढ़ा दिया। नमाज पढ़ने में तो मेहनत लगती है, कड़ाके की सर्दी में वजू करना पड़ता है, और नमाज 5 वक्त पढ़नी पड़ती है। ईशा में 17 रकत, जोहर में 12 रकत, असर में 8 रकत, मगरिब में 7 रकत, फजर में 4 रकत, और रोजाना जब तक जिंदगी है तब तक नमाज पढ़ना फर्ज है। सफर में रहे तो भी नमाज पढ़ना है, हजर में रहे तो भी पढ़ना है। नमाज फर्ज आजम है, उससे छुटकारा नहीं है। कौन रोजाना 5 वक्त नमाज पढ़े? कड़ाके की सर्दी में, जबरदस्त धूप में, कसाब पसीने से शराबोर है बदन, फिर भी जुब्बा पहन लेना है। इसलिए जाहिल खानका के जाहिल पीरों ने कहा कौन ये मुसीबत उठाएगा शरीयत की? उन्होंने कहा कि मेरा पीर खाता है, काबा में नमाज पढ़ता है, ये मेरा पीर काबा में नमाज पढ़ता है, मेरा पीर काबा में नमाज पढ़ता है। यानी आसान बहाना है, वह खाता इंडिया में और नमाज काबा में पढ़ता है, वह पाखाना पेशाब इंडिया में करता है, नमाज काबा में पढ़ता है। यानी जब तक दुनिया में अहमक और बेवकूफ रहे इस तरह के साजिशी किस्म के लोग, वो कभी भूखे नहीं मरेंगे। यानी दुनिया में फरेबियों और दगाबाजों की कमी नहीं है। इन लोगों ने भी रजा से दुश्मनी की, इसलिए दुश्मनी की अगर वो रजा को मानेगा तो 5 वक्त नमाज पढ़नी पड़ेगी, अगर वो रजा को मानेगा रोजा रखना पड़ेगा, अगर वो रजा को मानेगा अंगूठा चूमना पड़ेगा, रजा को मानेगा उसे दरगाहों पे भी जाना होगा, मगर 5 वक्त मस्जिद में जाना होगा। इसलिए कि फिक़्ह हनफी में, इस्लामी शरीयत में 5 वक्त की नमाज बाजमात पढ़ना, जो आसानी से जमात पर पकड़ सके उस पर वाजिब है। जो लगातार जमात को छोड़ दे वह जमात का छोड़ने वाला फासिक मरदूदुल शहादा है, कोई गवाही उसकी इस्लाम में कबूल नहीं की जाएगी। इसलिए जमात से नमाज पढ़ना वाजिब है। अब आला हजरत का मसलक जहां पहुंचेगा उसे तो 5 वक्त मस्जिद में जाना पड़ेगा, उसे तो रोजा रखना पड़ेगा, उसे तो शरीयत सीखनी पड़ेगी, उसे तो सुन्नत पे अमल करना पड़ेगा, उसे तो 10 अंगुली में से 9 अंगूठी को फेंकना पड़ेगा, सिर्फ 1 अंगूठी पहननी पड़ेगी, उसे तो सोने की अंगूठी को फेंकना पड़ेगा, उसे तो हाथ का जो काड़ा और बाला है, जो अजमेर का जाहिल और रसील किस्म का मुजाविर जो अपने हाथ में काड़ा पहनता है, जो पांव में काड़ा पहनता है, जबकि मर्द के लोहा इस्तेमाल करना हराम है, मर्द के लिए चांदी का कड़ा पहनना हराम है, मर्द के लिए सोने की अंगूठी पहनना हराम है। ये शरीयत का कानून है। इसलिए वो आला हजरत को गाली देता है। जब तक वो गाली देगा तो फिर वो अंगूठी पहनने से कोई नहीं रोकेगा, बाला पहनने से कोई नहीं रोकेगा। अब वो जो आला हजरत की बात मान लेगा तो हाथ पांव से कड़ा को फेंकना पड़ेगा, अंगूठी को फेंकनी पड़ेगी, औरतों की तरह बाल रखने को छोड़ना पड़ेगा। खिलाफे पैगंबर कसे रह गुज़ीर कि हरगिज़ बमंजिल न ख़ाद रसीद, सुन्नत को छोड़कर कोई विलायत के मकाम पे नहीं पहुंच पाएगा। इसलिए मत बोलना ये रजा को गाली देता है, पहले उनका चेहरा देखना कि गाली देने वाला है कैसा। इनका मतलब टकराता है रजा के मसलक से, इसलिए वो रजा को गाली देता है। जिस दिन जन्नत अपना कंसर्न बना ले, मुस्तफा की मोहब्बत जिंदगी का टारगेट बना लेगा, जिस दिन शरीयत पर अमल अपनी जिंदगी का मकसद बना लेगा, उस दिन रजा को गाली नहीं, रजा की फिक्र को सीने से लगा लेगा, वह सीने से लगा लेगा। इसलिए कि आला हजरत ने वो अपने बाप दादाओं का खुतबा नहीं पढ़ा है, आला हजरत ने मुस्तफा की इज्जत का खुतबा पढ़ा है, आला हजरत ने शरीयत का चेहरा चमकाया है, आला हजरत ने इस्लाम पे होने वाले हमले का दिफा किया है, आला हजरत ने अहले सुन्नत व जमात के मरासिम की आबरू बचाई है, आला हजरत ने सुन्नत की बुनियाद को उखड़ने से बचाया है। आला हजरत इस्लाम के दाई, मुबल्लिग, सिपह सालार, मुजाहिद, मुजद्दिद, मुज्तहिद और फकीह का नाम है। यहाँ तक एक बदअकीदा गैर मुकल्लिद पाकिस्तान में कहते हुए सुना गया, वह बोला अगर रजा हिंदुस्तान में पैदा ना होता तो आज हिंदुस्तान और पाकिस्तान बर्रे सगीर इंडिया पाकिस्तान से फिक़्हे हनफी का खात्मा हो जाता। आज ये करोड़ों हनफी जो इमाम आज़म के मसलक पे अमल कर रहा है, इस हनफियत को बचाने में रजा का हाथ है। फतवा रज़विया देकर फिक़्हे हनफियत का चेहरा चमकाया है। या कहने वाला अपने हिसाब से कहता, जरा गौर से सुन लेना, ये मत बोलना कि रजा रजा क्यों करता है, रजा का चर्चा क्यों उसका खुतबा पढ़ता है। रजा का काम जब बड़ा है तो अल्लाह ने उसका नाम भी फैला दिया है।
ऐसा फैला दिया है कि हिंदुस्तान की बनारस यूनिवर्सिटी में रजा पे चर्चा, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में रजा पे चर्चा, दिल्ली यूनिवर्सिटी में रजा पे चर्चा, बंबई यूनिवर्सिटी में रजा पे थीसिस लिखकर पीएचडी की डिग्री हासिल की जा रही है। ऐसा लगता है कि वादी रजा की कोहे हिमालय रजा का है, जिस समत देखिए वो इलाका रजा का है। और फिर मैं कहना चाहता हूं कि जिसका काम बड़ा होता है, काम इंटरनेशनल लेवल का, आफाकी लेवल का, वो नाम भी तो बड़ा होगा। इसको एक छोटी सी मिसाल से मैं बता दूं। मैं अजमेर शरीफ जाऊंगा, ख्वाजा गरीब नवाज का आस्थाना बहुत बड़ा आस्थाना। आला हजरत ने लिखा था आज से 100 साल पहले कि कुछ जगह ऐसी होती हैं जहां दुआ बहुत कबूल होती है। उन जगहों को मकाम मुस्तजाब कहा जाता है। मकाम मुस्तजाब यानी दुआ के कबूल होने की जगह। मकाम मुस्तजाब में से एक सबसे बड़ा मकाम वो है जहां सरकार दो जहां आराम फरमा रहे हैं, वो मदीना पाक में जाली शरीफ के सामने, जहां 1,40,000 फरिश्ते रोजाना सलाम पेश करने आते हैं। जब वह लौट के चले जाते, दोबारा उसको मौका नहीं मिलता, फिर दूसरे फरिश्ते आते हैं। यानी 70,000 सुबह है, 70,000 शाम, यूं बंदगी जुल्फरुख 8 पहर की है। अल्लाह ने अपने महबूब पर सलाम भेजने के लिए इस तरह 70,000 फरिश्तों को मुकर्रर कर दिया है। तो वह मकाम मुस्तजाब है, मुस्तफा का रोजा। दूसरा खाने काबा, जहां मकाम रुकने यमानी, रुकने अस्वद यानी जहां हजर अस्वद है, और जो दक्षिण पश्चिम का कोना रुकने यमानी है, यमन की तरफ का कोना, उस दोनों के बीच की जो जगह है वह मकाम मुस्तजाब है, जहां 70,000 फरिश्ते दुआ पर आमीन कहने के लिए खड़े रहते हैं। वहां दुआ कबूल होती ही होती है। वह बाबे काबा, मकाम मुस्तजाब। हतीम जो खाने काबा का हिस्सा है, जो तामीर में अलग कर दिया गया, वो मकाम मुस्तजाब है। मकाम इब्राहिम जिसका चर्चा कुरान में हुआ है, वत्तखिज़ू मिन मकाम इब्राहिम मुसल्ला, वो मकाम मुस्तजाब है, वहां दुआ कबूल होती है। सफा मरवा पहाड़ मकाम मुस्तजाब है। मिलन अखज़रैन वो मकाम मुस्तजाब है। वादी मिना वो मकाम मुस्तजाब है। मुज़दलिफ़ा वो मकाम मुस्तजाब है। अरफात वो मकाम मुस्तजाब है। गौसे आज़म का रोज़ा वो मकाम मुस्तजाब है। फरमाते हैं आला हजरत के हिंदुस्तान में गरीब नवाज की कब्र अनवर व मकाम मुस्तजाब है, जहां दुआ कबूल होती ही होती है, जहां दुआ कबूल होती है। बहुत सारे जाहिल किस्म के लोग ये इल्जाम लगाते हैं कि रजा ने गरीब नवाज के बारे में कुछ नहीं लिखा। मैं कहता हूं रजा ने जो लिख दिया वह दूसरा क्या लिख पाएगा। रजा ने तो कह दिया कि गरीब नवाज का आस्थाना ये मकाम मुस्तजाब है, और रजा के बेटे रजा के भाई ने कह दिया वाह क्या मर्तबा ए ख्वाजा है बाला तेरा। यानी गरीब नवाज का जो आस्थाना है, जिसके ताल्लुक से कह दिया कि कभी महरूम नहीं मांगने वाला तेरा, यानी उसके दर से कोई महरूम लौट के नहीं जाता। इससे ज्यादा और भारी भरकम बात कौन कह सकता है। गरीब नवाज का आस्थाना मकाम मुस्तजाब है, ये आला हजरत ने लिखा है, मकाम मुस्तजाब में शामिल फरमाया है। लेकिन मैं कहना चाहता हूं, मैं अजमेर जाऊंगा, मैं अपनी बिगड़ी बनाऊंगा, मेरी मुराद पूरी होगी, मेरा कारोबार की मुश्किलात हल होगी, आखिरत के ताल्लुक से मैं दुआ मांगूंगा, हज और ज़ियारत के ताल्लुक से दुआ मांगूंगा, और सबको इस बात का अंदाजा है दुआ कबूल होती है। लेकिन अगर कोई बदअकीदा चैलेंज करेगा, मुस्तफा के इल्म गैब पे मुनाजरा ठहरेगा, वह मुनाजरा को हम कबूल करेंगे। अब मुनाजरे में तकरीर नहीं की जाती है, मुनाजरे में तहरीर और मुनाजरे में सबूत दिया जाता है, मुनाजरे में दलील दी जाती है, किताबों की दलील दी जाती है। वहाँ तकरीर नहीं होती, तकरीर जलसों में होती है। जब मुनाजरा होता किसी टॉपिक पे, वहाँ बहस होती है, वहाँ दलील दिया जाता है। सिर्फ मुंह ज़बानी बात नहीं, बल्कि दलाइल, हथियार, दलाइल का हथियार होना चाहिए। उस हथियार से मुनाजरे का मैदान जीता जाता है। मुनाजरे के मैदान जंग में वहाँ कलम का हथियार चाहिए, मजबूत किताब का हथियार चाहिए। सरकार गरीब नवाज के आस्थाने पे मैं जाऊंगा, लेकिन अगर कोई वहाबी नजदी इल्म गैब मुस्तफा पे मुनाजरे का चैलेंज कर दे, तो किताब का हथियार, उससे लड़ने का असलहा, वो असलहा अजमेर से नहीं आएगा। इस
इसलिए कि यह इल्म गैब के इनकार का फितना ये आज का है, और गरीब नवाज 800 साल पहले पर्दा फरमा चुके हैं। यह फितना आज का है। इस फितने को से दूर करने के लिए, उससे लड़ने के लिए आज का हथियार चाहिए। तो गरीब नवाज का आस्थाने पे जाऊंगा, इल्म गैब पे लड़ने के लिए ये हथियार कहां से आएगा? ये अगर गौर करेंगे, ये हथियार ना अजमेर से, ये हथियार ना बरेली में, ना बिहार में खानकाहे मखदूम बिहार से हथियार आएगा। हथियार जब भी आएगा तो अक़लतुल मक्किया का असलहा बरेली से आएगा, फतवा रज़िया का हथियार बरेली से आएगा, अल अम्न वल औला का हथियार बरेली से आएगा। मैं किचोछा जाऊंगा, वहां के नीर में नहाऊंगा, मैं शैतान को भगाऊंगा, मैं नासिबी हरकत को दूर करूंगा, सेहत और तंदुरुस्ती पाऊंगा। मैं गाज़ी मियां के मज़ार पे जाऊंगा, वहां कोढ़ की बीमारी दूर होगी, बहुत सारी खतरनाक बीमारियां दूर होंगी। हजारों कोढ़ ज़दा आदमी गाज़ी मियां के आस्थाने पे पड़े रहते हैं, वहां से शिफायाब होकर लौटते हैं, मरीजों को शिफा वहां से मिलती है, उस आस्थाने पे दुआ कबूल होती है। बुजुर्गों ने कहा है अगर कोई 2 घंटा गाज़ी मियां के मज़ार पे बैठा रहे, वह जरूर किसी न किसी सूरत में जनाब खिज़्र अलैहिस्सलाम को वो देखेगा, क्योंकि हर 1 घंटे के बाद जनाब खिज़्र अलैहिस्सलाम की हाजिरी वहां होती है। इतना बड़ा आस्थाना है। लेकिन अगर कोई इख्तियारात मुस्तफा पे मुनाजरे का चैलेंज कर दे तो उसके खिलाफ लड़ने के लिए वो हथियार गाज़ी मियां की खानका से नहीं आएगा, वो हथियार अहमद रजा की खानका से आएगा, वो हथियार बिहार से नहीं आएगा, वो असला अहमद रजा का आएगा। अक़लतुल मक्किया का हथियार, कंजुल ईमान का हथियार, फतवा रज़िया का हथियार, अल अम्न वल औला का हथियार, हदायत की बख्शिश का हथियार, इन सारे मसाइल पर जो मसाइल नज़रियों के पैदा किए हुए हैं, उन सब पर 100 आयत रब्बानी और अहादीस से अंबार से मुसय्यन दलाइल का अंबार जो रज़ा ने कायम किया है, वो सारे हथियार वहां से सप्लाई होंगे। तो इसलिए तो मैं कहता हूं कि जब जब ये बातिल फिरके रहेंगे और जब जब अंगूठा चूमने पे लोग तनकीद करेंगे, ईद मिलादुन नबी पे तनकीद करेंगे, इल्म गैब मुस्तफा पे तनकीद करेंगे, उस तनकीद का जवाब देने के लिए हमें दलील वाली किताब चाहिए। जब तक ये एतराजात रहेंगे उस वक्त तक अहमद रजा का हथियार हमारा काम आएगा। तो जिसके हथियार से मैं मैदान जंग जीतूंगा, जिनके हथियार से मैं मुनाजरा जीतूंगा, मुनाजरा होगा अमेरिका में, हथियार होगा रजा का, मुनाजरा होगा बंबई में, हथियार होगा रजा का, मुनाजरा होगा इंडोनेशिया में, हथियार होगा रजा का। तो जब उनका हथियार मैदान जंग जीतने का जरिया होगा तो अमेरिका में रजा का डंका बजेगा, इंडोनेशिया में बजेगा, हॉलैंड में बजेगा, चाइना में बजेगा, जापान में बजेगा। इसलिए बोलना पड़ेगा कि दूसरे वली का चर्चा उनके इलाके तक महदूद रहेगा, और जिनकी खिदमतें आलमगीर होंगी, जिनकी खिदमतें आफाकी होंगी, उनका चर्चा एक शहर में नहीं, वो पैदा भले ही बरेली में हुए हैं, उनकी फिक्र दुनिया भर में पहुंची है। इसलिए जब तक ये सारे फितने रहेंगे और रजा की किताब से मदद ली जाएगी, उस वक्त तक अहमद रजा का डंका चहारदा के आलम में बजता रहेगा। जो मजहब का काम करेगा अल्लाह रब्बुल इज्जत उनको शोहरत तमाम की दौलत से माला माल करेगा। आला हजरत जाते जाते उन्होंने अपना जबरदस्त बेटा छोड़कर दुनिया से गए। एक तरफ 1000 के करीब किताबें आपने छोड़ी, उस दूसरी तरफ आपने दिन की खिदमत करने वालों का एक अजीम शान काफिला आपने छोड़ दिया। आला हजरत के शागिर्दों में हुजूर सदरुल शरिया है, जिनकी बहार शरीयत करोड़ों घर में मौजूद है। आला हजरत के तालिब इल्मों में, उनके खुलफा में सदरुल शरिया है, जिनकी किताब बहार शरीयत दुनिया भर में है। आला हजरत के खलीफा में ईदुल इस्लाम है, बुरहान मिल्लत है, मलिकुल उलमा ज़फरुद्दीन बिहारी है, जिनके ये सारे खुलफा अलग अलग खित्तों में जाकर मजहब इस्लाम का काम किया। ये तो उनके मुरीद थे, ये तो उनके शागिर्द थे, ये तो उनका खलीफा थे। ये तो कोई बिहार से आए, कोई तमिलनाडु से आए, वो सब अपने सीने को रोशन करके अपने खित्ते में गए और मजहब अहले सुन्नत का काम किया। आला हजरत ने अपनी औलाद का एक मजबूत सिलसिला आपने छोड़ दिया। आपका बड़ा बेटा हुज्जतुल इस्लाम हामिद रजा खान साहब ऐसा जबरदस्त हुस्न जमाल का मालिक था कि कहते सुना गया है, जब वह बरेली की गली से गुजरते थे, जब काफिरों की नजर उनके चेहरे पे पड़ती थी तो लोग दंग रह जाते थे। कई सारे लोग कलमा पढ़कर मुसलमान हो जाते थे, या सोचकर जब मुस्तफा के गुलाम का चेहरा ऐसा हसीन है
तो सारे पैगंबरों के इमाम का चेहरा कैसा हसीन होगा। यानी हुज्जतुल इस्लाम का चेहरा वह दीन की खिदमत करता था, चाहे ऐसा लगता था जैसे कि आसमान से चांद उतरकर उनके चेहरे की बलाएं ले रहा हो। हुज्जतुल इस्लाम जबरदस्त आलिम दीन, इल्म फज़ल का ऐसा पहाड़ थे कि लाहौर की सरजमीन पे मुनाजरा हुआ। हुज्जतुल इस्लाम वहां गए, हिंदुस्तान के अजमेर शहर में मुनाजरा हुआ। आला हजरत के बड़े बेटे हुज्जतुल इस्लाम उस शहर में आए, यानी बड़ा बेटा बहुत कम उम्र आपने पाया, लेकिन हुस्नो जमाल और फिर साहब कहे कि शक्ल फजाहत से के अलावा इल्म फज़ल और मुनाजरे से खिताब करके और चंद किताबों के हवाले से मजहब अहले सुन्नत की आप खिदमत करते रहे। उनका दूसरा छोटा भाई यानी आला हजरत का दूसरा बेटा मुफ्ती आज़म हिंद, जिन्हें हम मुत्तकियों का इमाम कहते हैं, वलियों का सरदार कहते हैं, जिन्हें हम सैयदुल मुत्तकीन कहते हैं। लोग कहते हैं इस जमाने में कोई मुत्तकी बता दिखा दे। मुफ्ती आज़म हिंद का तकवा छोड़कर जो सेठ के घर में गए थे कभी, वह सेठ बोलता है मेरे घर में तो हजारों आलिम आए, लेकिन हमने मुफ्ती आज़म हिंद जैसा मुत्तकी मैंने किसी को नहीं देखा। जो जहां बैठते थे आसपास के रहने वालों को मुस्तफा की सुन्नत सिखा जाते थे। जिन लोगों ने स्टेज पर मुफ्ती आज़म हिंद को देखा है उनका स्टेटमेंट है 50 घंटे की तकरीर एक तरफ, मुस्तफा रजा आला हजरत का छोटा बेटा वो जब स्टेज पे आके बैठ जाते थे, जहां तकरीरों से सीना न हिलता हो, मुफ्ती आज़म हिंद के चेहरे की एक झलक बेनमाजी को नमाजी बना जाती थी, फासिकों को मुत्तकी बना जाती थी। वो चेहरे का हुस्न था, वह सुन्नतों की पैरवी थी कि 91 साल की उम्र आपने पाई। उस 91 साल की उम्र में जो आपने दीन की तबलीग आपने की है, यानी 30-30 किलोमीटर दूर पैदल चलकर, तांगे पे बैठकर, बाइक से चल के, बैलगाड़ी पे चल के आपने जो फितनों का मुकाबला किया है, आर्याई समाज का फितना आगरा इलाके में मुफ्ती आज़म हिंद ने उसको दबाया, उन पंडितों से मुनाजरा किया, अपनी करामतें दिखला के उस फितने को दबाया, शुद्धिकरण आर्याई समाज के उस फितने को आपने दूर फरमाया। बिहार का वो इलाका आज तक गवाह है जहाँ एक बार मुफ्ती आज़म हिंद का कदम पड़ा था, आज 50 साल तक के लिए सुन्नियत पूरे खित्ते में महफूज हो गई थी। लोग कहते हैं उड़ीसा में मुफ्ती आज़म हिंद एक बार गए थे, संबलपुर का इलाका था, हाफिज मिल्लत के मुरीदों का इलाका था। मुफ्ती आज़म हिंद का गुजर उस इलाके से हुआ, एक सैलाब इंसान का आ गया, कहा हुजूर अपने सिलसिले मुझको दाखिल फरमा लीजिए। मुफ्ती आज़म हिंद का सीना इतना बड़ा था, आपने कहा कि मैंने आपकी मोहब्बत की कदर की, हमने आपके लिए मैंने आपके लिए दुआएं दी, लेकिन आप लोग मुरीद हाफिज मिल्लत से हो जाइएगा, ये इलाका उनका है, आप लोग उनसे मुरीद हो जाएंगे। वो बार बार इस इलाके में आते हैं। मुफ्ती आज़म हिंद ने मुरीद नहीं की उस इलाके में, कहा हाफिज मिल्लत का इलाका है। ऐसा आपका सीना कुशादा था। आज तो बंबई की गली गली में 1 लाख आबादी है तो 1 लाख पीर साहब है। एक मुरीद को लोग तलाश करते हैं कि 2-4 मुरीद तलाश करते हैं मिल जाए, ताकि मुरीद के घर में साल में 2-4 बार आना जाना हो, और फिर मुरीद का नजराना हो, और फिर वो हमारे पास ऐसी कार हो, बाल बच्चे का काम चलता रहे। बेटी जीन्स पहन रही है, ये मुरीदों को दीन सिखलाने आ गए हैं। बेटा दाढ़ी मुंडा रहा है, ये मुरीदों को दीन सिखलाने आए हैं। मुरीद उनका दामन थाम के बोले बाबा पहले अपनी बेटी से जीन्स छोड़वा दे, अपने बेटे के चेहरे पे दाढ़ी का नूर चमका दे। जो अपने बेटे को हुसैन का गुलाम न बना सका, वो अपने मुरीदों को क्या गुलाम बना पाएगा? जो अपनी बेटी को फातिमा ज़हरा की कनीज नहीं बना पाया, वह दूसरों को क्या कनीज बना पाएगा? इसलिए कभी को इधर सिफली अमल करने वाले पीर को कभी खातिर में मत लाना, बल्कि जब भी किसी से मुरीद होना या देख लेना शरीयत पे खरा उतरता है या नहीं। जो मुस्तफा की सुन्नत को गले से लगाए वही हमारा पीर होगा, वही हमारा मुर्शिद होगा। अब यह लोग जिनका मुरीद 2-3-4 है, जो गली गली में अपना दलाल फिट किया हुआ है, साल भर में 2-3 मुरीद कर लेता है, ये तो गाली देगा ताजुश शरिया को, ये तो गाली देगा आला हजरत को, ये तो गाली देगा मुफ्ती आज़म हिंद को, चूंकि जानता है कि साल भर की दलाली के बाद 5 मुरीद मुझको मिला है। और मुफ्ती आज़म हिंद जिस खित्ते से गुजरते थे 50 साल पहले, इलाका का इलाका उनसे मुरीद हो जाता था। आज से 50 साल पहले 1.5 करोड़ के करीब लोगों ने आला हजरत के छोटे
छोटे बेटे मुफ्ती आजम हिंद के हाथ पे हाथ देकर उनको अपना मुर्शिद माना था। ये आज से 50 साल पहले की बात है। और जब आज आबादी बढ़ती गई, आबादी आगे बढ़ती गई, आबादी का सिलसिला दराज होता चला गया, तो आज लोग गाली देते हैं ताजुल शरिया को, क्योंकि वो जानते हैं कि हम 1 साल अपने मुरीदों के जरिया, एजेंट के जरिया मेहनत करवाया तो 5 आदमी मुरीद हुआ। और ताजुल शरिया के बारे में पता चलता था, वो एयरपोर्ट पे आया है, वो रेलवे स्टेशन पे आया है, वहां हजारों लोग मुरीद हो जाते थे। वह गोवा शहर में आए हैं, 3 लाख का मजमा जमा हो गया। बिहार में आने की खबर पोस्टर में छपी, 6 लाख का मजमा जमा हो गया। अफ्रीका में आने की खबर छपी, वह हजारों का मजमा जमा हो गया। उत्तर प्रदेश में लाखों के मजमे को मुरीद कर रहे हैं। मैंने अपनी आंखों से आज से 25 साल पहले देखा कि 50,000 से ज्यादा का मजमा था। लोग एक दूसरे की पीठ पर हाथ देकर उनसे मुरीद हो रहे थे। यानी ये गली कूचे का झोला छाप भी, ये अगर 50 साल में 50 लोगों को मुरीद करें, और अख्तर रजा एक जलसे में 50 हजार को मुरीद करते थे, 1 लाख को मुरीद करते थे। जाहिर सी बात है, शरीयत के खिलाफ जो कदम उठाएगा उनको उनका मुरीद ही भूल जाएगा। और जो शरीयत का चेहरा चमकाएगा, वो मेहनत ना भी करे तो करोड़ों दिनों में अल्लाह उसकी मोहब्बत अता फरमा देगा। शरीयत का जो काम करेगा, शरीयत की जो खिदमत करेगा। बात चली है मुफ्ती आजम हिंद की। मुफ्ती आजम हिंद मुत्तकियों के सरदार का नाम था। मुफ्ती आजम हिंद 91 साल की उम्र थी। उस वक्त एक फितना हिंदुस्तान में आया था। इमरजेंसी के जमाने में नसबंदी को लाजिम करार देने के लिए बिकाऊ मुफ्तियों ने कह दिया, हालात का तकाजा है, हालात का तकाजा है, ऐसा होना चाहिए। नसबंदी के जवाज का फतवा दिया। 91 साल का आला हजरत का बेटा वह बिस्तर पे है, जिसको लोग हाथ उठा के नमाज के लिए खड़े करते थे। लेकिन 91 साल की उम्र में आपके कलम से जो फतवा निकला है कि नसबंदी हराम है, हराम है, हराम ही रहेगी, रजा का बेटा फतवा नहीं बदलता। आला हजरत ने 67 साल की उम्र तक वो हक बोलते रहे। आला हजरत का बेटा मुस्तफा रजा उस 91 साल की उम्र में भी उनकी जबान से हक निकलता रहा, उनके कलम से हक निकलता रहा। सीआईडी वालों ने कहा, इस बूढ़े को ताकत कहां से आई है जो इस 91 साल की उम्र में, जिनका फतवा लाखों फतवे पे भारी है। तो उनको पता चला ये ताकत जवानी के बदन के खून की ताकत नहीं है, ये ताकत रूहानी ताकत है, यह मदीना के पावर हाउस की ताकत है, यह नाइब गौसे आजम की ताकत है। आला हजरत अपने जमाने के नाइब गौसे आजम, मुफ्ती आजम हिंद अपने जमाने की मुफ्ती, अब नाइब गौसे आजम बरेली का नवाब राहत जान साहब, मैं उसकी अकीदत को सलाम करता हूँ कि बंबई का नवाब तो ताज होटल को आबाद करता है, बिहार का नवाब तो पैसा लेके बंबई में आके मस्ती करता है, उत्तर प्रदेश के दूसरे नवाब वो पैसों को बेंगलोर शहर में ले जाके एक रात तवाइफों के डांस पे खर्च करता है, नापाकों का पैसा नापाक रास्ते में। लेकिन वो पैसा कितना मुबारक था। बरेली का नवाब राहत जान जो मुर्शिद की तलाश में पैसा खर्च करके बगदाद पहुंच गया है ताकि गौसे आजम के नाइब से मैं मुरीद हो जाऊं। कई दिन तक बगदाद की गली में घूमता रहा मगर कोई नाइब गौसे आजम नहीं मिला। इसी परेशानी के आलम में सोया था। रहबरी के लिए मुस्तफा जान रहमत तशरीफ ले आए। ख्वाब में देखा आकाए कायनात सामने है, पीछे गौसे आजम है, उनके पीछे आला हजरत है, उनके पीछे मुफ्ती आजम हिंद है। नवाब राहत जान ने लपक के गौसे आजम का दामन थामा, कहा मेरे सरकार, मेरे मुर्शिद, इस वक्त आपका नाइब कौन है जिनको मैं आपका नाइब समझ के उनके हाथ पे मैं हाथ दे दूं। गौसे आजम ने मुस्कुरा के कहा, तेरे ही शहरे बरेली में मुस्तफा रजा मेरा नाइब है। अल्लाह समद। नवाब राहत जान की नींद टूटी। वह बगदाद मोहल्ला पे गौसे आजम की कब्र अनवर पे आखिरी सलाम पेश किया। फिर वह हिंदुस्तान के लिए रवाना हुए। हिंदुस्तान शहर बरेली गए, अपने घर में सामान फेंका, सीधे मोहल्ला सौदागरान गया। मुफ्ती आजम हिंद अपनी खानका में बैठे थे। जब नवाब राहत जान साहब आए, सरकारी मुफ्ती आजम हिंद आला हजरत के छोटे बेटे ने मुस्कुरा के उनको देखा और कहा, कहिए नवाब साहब, कहां कहां घूमे, क्या क्या देखा, कहां कहां घूमे, क्या क्या देखा। नवाब राहत जान ने कदमों पे सर रख दिया, कहा, बाबा जो घूमना था घूम लिया, अब हाथ बढ़ाइए, गुलामी में दाखिल फरमा लीजिए। आला हजरत का बेटा मुफ्ती आजम हिंद अपने जमाने का नाइब गौसे आजम
आजम की नियाबत हक अदा किया। गौसे आजम का नाइब वह होगा जिनका मुरीद अपने जमाने के सारे पीरों में सबसे ज्यादा होगा। गौसे आजम का नाइब वह होगा जिनकी खिताबत, जिनकी तहरीर लाजवाब, जिनका फतवा लाजवाब, जिनके मुरीदों की तादाद सबसे ज्यादा, वही हर अहद में गौसे आजम का नाइब होगा। इसलिए कि गौसे आजम का मुरीद गौसे आजम के जमाने में सारे पीरों में सबसे ज्यादा था। और गौसे आजम का नाइब वह होगा जिनकी खिदमत हमागीर होगी, जिनकी खिदमत आलमगीर होगी, जिनके पास मुरीदों का एक बहुत बड़ा तबका होगा जो कभी तकरीर करके दिन का काम करे, जो कभी किताब लिख के दिन का काम करे, जो मुरीद करके दिन का काम करे। यानी वो शख्स होगा जो गौसे आजम का नाइब, जिनकी तकरीर लाजवाब, जिनकी तहरीर लाजवाब, जिनकी बैतो इरशाद लाजवाब, जिनके हाथ पे तौबा करने वालों की तादाद सबसे ज्यादा लाजवाब, यानी अपने अहद का करीम शख्स होगा जिनमें ये सारी क्वालिटीज पाई जाएंगी। मुफ्ती आजम हिंद आला हजरत ने ऐसा बेटा छोड़ा जो 91 साल की उम्र तक मजहब अहले सुन्नत का काम किया, ना अपने मकान बनाने की फिक्र की, ना अपनी गाड़ी खरीदने की फिक्र की, बस मुसीबतें उठाकर, नमक रोटी खाकर, सिंपल कपड़ा पहन के दिन का काम किया। रजा के बेटे ने धूम मचा दी हिंदुस्तान भर में, हिंदुस्तान के बाहर भी, यानी जो मिशन आला हजरत का था, जो मसलक था, उसमें 4 चांद लगा दिया मुफ्ती आजम हिंद ने। लोग कहने लगे मुफ्ती आजम हिंद के बाद बरेली में क्या होगा, बरेली तो शहर तो खाली हो जाएगा, यहाँ कौन मिलेगा जिनको देखकर आला हजरत की याद आ जाए, जिनको देखकर मुफ्ती आजम हिंद का तकवा समझ में आ जाए। कुदरत का एक इंतजाम था कि जिस खानका से मसलक का काम होगा वो खानका कभी खाली न रहेगी। आला हजरत के बाद उनका नाइब बनकर मुफ्ती आजम हिंद ने दीन का काम किया। मुफ्ती आजम हिंद के बाद सुन्नी मायूस थे कि अब इस खानका का सच्चाता नशी कौन होगा, आला हजरत का वारिस कौन होगा, मुफ्ती आजम हिंद के तकवे की झलक किस में नजर आएगी। लोग मायूस थे मगर कुदरत अपना काम कर रही थी। 1961 में 15-16 साल की उम्र में मुफस्सिर आज़म हिंद यानी आला हजरत का पोता, आला हजरत का बेटा, हुज्जतुल इस्लाम का बेटा, मुफ्ती आजम हिंद का दामाद। कुदरत का इंतजाम ऐसा था कि हुज्जतुल इस्लाम के बाद, मुफ्ती आजम हिंद के बाद दीन का रहनुमा कौन होगा और लोगों की क़यादत कौन करेगा। तो आला हजरत अपनी जिंदगी में एक पांव पे अपने बड़े बेटे हुज्जतुल इस्लाम का बेटा इब्राहिम रजा को बिठाया और दूसरे पांव पे अपने बेटे मुफ्ती आजम हिंद की बेटी को अपने पांव पे बैठाया। चूंकि वह दोनों के दादा थे आला हजरत, हुज्जतुल इस्लाम का बेटा, मुफ्ती आजम हिंद की बेटी, उन दोनों पोता पोती को बिठाया और उन दोनों का अक्द एक दूसरे से कर दिया। जिसके निकाह का मुतवल्ली आला हजरत हो, जो आला हजरत ने जिसका निकाह पढ़ाया हो, हुज्जतुल इस्लाम का बेटा मुफ्ती इब्राहिम रजा खां और मुफ्ती आजम हिंद की बेटी मुफस्सिर आज़म हिंद की बीवी, मुफ्ती आजम हिंद की बीवी तहज्जुद गुजार आबिदा जाहिदा, उनकी बेटी भी आबिदा जाहिदा। जब माँ का तकवा लाजवाब हो और जब बाप का इल्म और तकवा लाजवाब हो, औलाद असीमुशान तो पैदा होती ही होती है। गौसे आजम का बाप ऐसा लाजवाब था जिन्होंने एक मामूली खता के बदले में 12 साल तक रखवाली की नौकरी की और लूली लंगड़ी अपाहिज बेटी लड़की से निकाह करने पर आमादगी का इजहार किया ताकि दुनिया की तकलीफ दुनिया में रह जाए, अल्लाह के सामने में बेताक होके जाओ। जब माँ इसी लाजवाब कि जिसको जबान की गोंगी बाप कह रहा है, यानी जबान से खिलाफ बात नहीं बोली है इसलिए ये गोंगी है, हाथ से कोई गुनाह का सुदूर नहीं हुआ है इसलिए ये लूली लंगड़ी है, यानी माँ इसी लाजवाब, न जबान ने खता की, न आंख ने खता की, न हाथ और पाँव ने खता किया, और बाप ऐसा लाजवाब जो रात में इबादत और दिन में जिहाद करे। और दोनों की जब शादी हुई है, उन दोनों के मिलन के बाद जब बच्चा पैदा हुआ है, जब बाप माँ लाजवाब हो तो बेटा 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 गमार नहीं, बेटा बेटा गमार नहीं पैदा होता, बेटा बेटा नाफरमान नहीं पैदा होता, बेटा फिल्म एक्टर ही पैदा होता। जब माँ बाप तकवा के आला मेयार पे फाइज हो, उन दोनों के मिलने के बाद जो बेटा जन्म लेता है वह कयामत तक के वलियों का सरदार अब्दुल कादिर जिलानी पैदा होता है। मुत्तकी बाप की औलाद मुत्तकी पैदा होती है। बाप ऐसा लाजवाब है कि मुफस्सिर आज़म हिंद हो, माँ ऐसी लाजवाब है मुफ्ती आज़म हिंद की मुत्तकिया बेटी हो, और दादा ऐसा लाजवाब कि हुज्जतुल इस्लाम हो, नाना ऐसा लाजवाब कि मुफ्ती आज़म हिंद हो, परदादा ऐसा लाजवाब कि आला हजरत हो, पर नाना ऐसा लाजवाब कि आला हजरत हो। यानी माँ बाप दोनों की तरफ से
ये ब्लड पहुंचता है आला हजरत तक, मुजद्दिद आजम तक, नाना लाजवाब हुज्जतुल इस्लाम, दादा लाजवाब मुफ्ती आजम हिंद, मां लाजवाब इबादत गुजार तहज्जुद गुजार, बाप लाजवाब मुफस्सिर आजम हिंद, यानी इन मुकद्दस अफराद की औलाद बनकर उसकी गोद में जो सितारा चमका था, उसी तारे का नाम अख्तर रजा खां अजहरी है दुनिया में। उसी को दुनिया अजहरी मियां कहती है, उसी को दुनिया ताजुश शरिया कहती है, उसी को दुनिया अख्तर मियां कहती है, उसी को दुनिया शेखुल इस्लाम वल मुस्लिमीन कहती है, जिनकी पुश्त पर इन सारे मुत्तकियों का हाथ हो, इन सारे मुत्तकियों की दुआएं हो। 16 साल की उम्र में अख्तर रजा खां अजहरी मंजर इस्लाम में पढ़ पढ़ कर अरबी जबान पे ऐसी महारत आपने हासिल कर ली कि एक अरब का उस्ताद उस मदरसे में पढ़ाता था, उनको हिंदुस्तान का हिंदी उर्दू का अखबार अजहरी में पढ़ने के जमाने में उर्दू का अखबार लेते थे। जैसे आज इनकलाब है, राष्ट्रीय सहारा है, वह अखबार उस जमाने में आज से 50 60 साल पहले, 70 साल 75 साल 80 साल पहले, यानी 1961-62 की बात है, और यह 2018 है। आप गिनती कर लें कितने साल पहले की बात है। सरकार अख्तर रजा खां अजहरी वो उर्दू के अखबार को अरबी जबान में ट्रांसलेट करके वो अपने अरबी नस्ल उस्ताद को सुनाते थे कि आज के अखबार की ये रिपोर्ट है, आज के अखबार की ये रिपोर्ट है। उस उस्ताद ने मुफस्सिर आजम हिंद से कहा कि अख्तर मियां की अरबी बड़ी अच्छी है, ये बहुत शानदार अरबी बोलते हैं, इसलिए इनको अल-जामिअतुल अज़हर मिस्र यानी दुनिया की जो सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी है उस यूनिवर्सिटी में भेजना चाहिए, ताकि वहां अरबी जबान पे और अबूर हासिल होगा। फिर अरबी जबान में ममलिकत अरब में इस्लाम और सुन्नियत का काम ये करेंगे, यानी आफाकी ज़हन का मालिक होकर दुनिया भर में मज़हब अहले सुन्नत की खिदमत करेंगे। मुफस्सिर आजम हिंद मुफ्ती आजम हिंद से मशवरा लिया, मुफ्ती आजम हिंद ने मशवरा दे दिया। 1961 में अख्तर रजा खां अजहरी मिस्र चले गए। वह हिंदुस्तान के थे, हिंदी खानदान में पैदा हुए थे, यानी पठान खानदान में, और अल-जामिअतुल अज़हर मिस्र दुनिया की सबसे बड़ी अरबी यूनिवर्सिटी, जहाँ फिजिक्स भी अरबी में, केमिस्ट्री भी अरबी में, मैथमेटिक्स भी अरबी में। जैसे हिंदुस्तान में इंग्लिश मीडियम स्कूल होता है, वहाँ बायोलॉजी भी तो इंग्लिश में, मैथमेटिक्स भी तो इंग्लिश में, हिस्ट्री भी तो इंग्लिश में, ज्योग्राफी भी इंग्लिश में। वही हाल अल-जामिअतुल अज़हर मिस्र का है, यानी वहाँ कोई भी शोबे की किताब हो, वहाँ सब किताबें अरबी जबान में, ज्योग्राफी अरबी में, तारीख अरबी में, इल्म तबीयत अरबी में, केमिस्ट्री इल्म कीमिया अरबी में, यानी वहाँ अरब के ही बच्चे ज्यादा पढ़ते हैं। अमेरिका यूरोप के बच्चे गिनती के, हिंदुस्तान के बच्चे भी 100-200, पाकिस्तान और दूसरे मुल्कों के बच्चे भी मुख्तसर तादाद में, मेजोरिटी यानी 70% बच्चे उसी ममलिकत अरब के वहां पढ़ते हैं। उन अरबी दानों के बीच में एक हिंदुस्तान का चश्मो चराग पहुंचा है। कई महीने पढ़ने के बाद जब आपका एग्जाम हुआ, उस एग्जाम में जब आपका रिजल्ट आया तो अरब के लोगों की आंखें फटी रह गई कि अरबी में, अरब मुल्क में पैदा होने वाला जो बाप माँ की गोद में है तो जबान अरबी, जिसकी माँ अरबी बोलती हो, जिसका बाप अरबी बोलता हो, जिसके दोस्त अरबी बोलता हो, जिनके पड़ोस के बच्चे अरबी बोलते हो, जो अरब माहौल में पैदा हुआ है, वो ऐसी फसीह अरबी नहीं बोल रहा था जैसी अरबी रजा का बेटा अख्तर रजा का बोल रहा था। यानी अपने उस्ताद की आंखों का तारा बन गए। 3 साल मिस्र में रहे, जब आखिर में स्टूडेंट फर्स्ट यानी मुमताज होकर के पूरे मिस्र में, पूरे काहिरा यूनिवर्सिटी अल-जामिअतुल अज़हर में अव्वल पोजीशन लाकर जब आपको वहां का प्रेसिडेंट अपने हाथ से अवार्ड और सनद दे रहा था, तो सारी दुनिया देख रही थी कि हम लोगों ने रजा की खुदादार ज़हनियत के बारे में सुना था। वह 26 दिन में आला हजरत ने पूरा कुरान हिफ्ज किया था, और जो किताब एक बार पढ़ लेते जिंदगी भर मजमून महफूज रह जाता था। तो लोगों ने कहा कि रजा की काबिलियत, रजा की जहानत, रजा का इस्तेदाद, उनकी सलाहियत को देखना हो तो अख्तर रजा को देख ले। इन अरबों के बीच में इम्तियाजी नंबर लाके अख्तर रजा खान ने अरबों को महवे हैरत कर दिया। उनकी मेहनत का भी दखल है, आला हजरत की नस्ल का भी दखल है। आला हजरत का खून एक तरफ, अख्तर रजा की मेहनत एक तरफ, दोनों चीजें जहां मिल गई है, अख्तर मियां को मुमताज बना दिया है पूरी दुनिया में। वहां के शयूख ने सीने से लगाया, वहां के जनरल ने सीने से लगाया। अख्तर मियां मिस्र से पढ़ के जब हिंदुस्तान वापस आए, मुफ्ती आजम हिंद मुत्तकियों का इमाम नाइब गौसे आजम कई घंटे से वह बरेली स्टेशन पे खड़े थे। अख्तर रजा मिस्र से आ रहे हैं, उनका इस्तेकबाल करना है। जिनका इस्तेकबाल मुफ्ती आजम हिंद करने बरेली स्टेशन पे पहुंच गए हो, जब ट्रेन लेट से
पहुंची है। मुफ्ती आजम हिंद ने उनकी पेशानी को चूमा, अख्तर मियां को सीने से लगाया और कहने लगे कि दूसरे लोग पढ़ने जाते हैं, मिस्र से बदल के आते हैं, मगर मेरा बेटा अख्तर बदल के नहीं, वहां से बहुत कुछ हासिल करके आया है। मुफ्ती आजम हिंद ने शाबान की 15वीं तारीख को मदरसा मजहर इस्लाम में अब हिंदुस्तान के जयीद उलमा के बीच में हुजूर मुजाहिद मिल्लत 19वीं वो बरेली आ गए, बुरहान मिल्लत बरेली आ गए, हुजूर मुहद्दिस आज़म हिंद आ गए, यानी बेशुमार उलमा, हिंदुस्तान के चूटी के सारे उलमा, मुश्ताक अहमद नसामी, अल्लाह अल-अरशदुल क़ादरी और उस शहर के जो करीम नौजवान से लेके ज़ईफ बूढ़े तक जितने भी लोग थे सब बरेली पहुंच गए। शाबान की 15वीं रात में मस्जिद बीबी जी का जलसा था। उस जलसे में मुफ्ती आजम हिंद ने तमाम सिलसिलों की खिलाफत इजाजत सब अख्तर मियां को अता करके उस नौजवान अख्तर रजा को फकाहत के साथ साथ सारे सिलसिलों की इजाजत देकर औलिया सालिहीन की दुनिया का एक अजीम फर्द मुफ्ती आजम हिंद ने बना दिया। अल्लामा अख्तर मियां का अख्तर रजा का अजहरी मियां वह मंजर इस्लाम में पढ़ाने लगे, मंजर इस्लाम में पढ़ाते थे। मैं यहाँ कुछ बातें जरूरी करता हूँ अपने उलमा से, अपने तालिब इल्मों से। हम लोग बरेली से पढ़ के अपने बिहार जाते हैं तो हम लोग कहते हैं हम मंजर इस्लाम से पढ़ के आए हैं, अब हमारा छोटा घर रहेगा, लोग कहेंगे मौलाना ही छोटा सा घर है। मैं मुफ्ती बन के आ गया अशरफिया से और मैं चाहता हूँ मेरा शानदार घर बन जाए, एक गाड़ी हो, साइकिल से चलूं तो मेरी तौहीन है, मैं फूस के घर में रहूं तो मेरी तौहीन है। लोग मुझे मुफ्ती साहब कहते हैं, लोग मुझे मस्जिद के बड़े इमाम कहते हैं, इलाके के बड़े आलिम कहते हैं, मेरा अच्छा घर होना चाहिए। यानी मुझ जैसे कमजोरों की सोच पढ़ने के बाद क्या होती है, मकान बनाना, गाड़ी खरीदना, ताकि लोग मेरे दरवाजे पर आए तो झोपड़ी देखकर मजाक न उड़ाए बल्कि पुख्ते का मकान रहे। या मुझ जैसे कमजोरों की सोच है। लेकिन अल्लामा अख्तर रज़ा खान अशरफिया से पढ़ के नहीं आए थे, मंजर इस्लाम से पढ़ के नहीं आए थे, फारूकिया से पढ़ के नहीं आए थे, वह गरीब नवाज से पढ़ के नहीं आए थे। वो आए थे कहाँ, दुनिया की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी अल-जामिअतुल अज़हर से पढ़ के आए थे। वहाँ के नवाबों को देखा था, वहाँ के वाइस चांसलर को देखा था, वहाँ के शेखुल शयूख को देखा था। उनके घरों में लाखों लाख के कारपेट बिछे हैं, उनके घर में लाखों का सोफा लगा है, उनके घर में शोकेस में लाखों के सामान लगे हैं, उनके दरवाजे पे लाखों की गाड़ी खड़ी है। उन लोगों के यहाँ आपकी ज़ियाफत थी। वहां से लौटने के बाद अख्तर रज़ा अज़हरी को चाहिए था कि बरेली में हम 1 एकड़ जमीन पे किनारे में शानदार महल बनाए, 2-3 कार खरीद लें, आराम से रहता कि लोग बोले कि अज़हरी अज़हर से पढ़ के आए हैं, शानदार मकान, शानदार गाड़ी। लेकिन जिनका बाप मुफस्सिर आज़म हिंद ऐसा लाजवाब कि मेरे शेख मुफ्ती गुलाम रसूल साहब किबला रज़वी हशमती रहमतुल्लाह अलैह ने बयान किया था कि जब मैं मंजर इस्लाम में पढ़ रहा था, मुफस्सिर आज़म हिंद अज़हरी मियां के बाप उस मस्जिद के मुतवल्ली थे। हर महीने की 1 तारीख से लेकर 5 तारीख तक मंजर इस्लाम के मुदर्रिस को तनख्वाह मिलती थी। एक बार कहत का आलम था और तनख्वाह देने को कुछ नहीं था, तो अज़हरी मियां के बाप इब्राहिम रज़ा खान ने अपने घर जाकर अपनी बीवी से ज़ेवरात मांग करके उस ज़ेवरात को आपने गिरवी रख दिया और फिर वहां से पैसा उठाकर मंजर इस्लाम के मुदर्रिस की तनख्वाह आपने दी है। जिनका बाप ऐसा लाजवाब हो, जो अपनी बीवी का ज़ेवर बंधक लगा के मंजर इस्लाम के मुदर्रिस की तनख्वाह दिया हो, जिनकी माँ इसी लाजवाब हो, जिन्होंने अपने ज़ेवर देने में, आमतौर पर औरतें ज़ेवर से बहुत प्यार करती है, ज़ेवर मांगो तो रोती है, औलाद मर जाए वो सदमा नहीं होता जो सदमा के ज़ेवर के लूट जाने से औरतों को होता है। औरतों को सोने से प्यार, औरतों को चांदी से प्यार, लेकिन जब मजहब से प्यार हो जाए फिर सोने चांदी का प्यार घट जाएगा। जब मजहब से प्यार हो जाए औलाद का प्यार साइड के पहलू इख्तियार कर लेगा, और जब मजहब का प्यार साइड में हो जाए, औलाद का प्यार सामने आ जाए, वो औलाद की मोहब्बत में मजहब के उसूल और ज़ाब्ते का खून कर देगी। एक ऐसी खातून जिन्होंने और ज़ेवरात को देने में कोई झिझक महसूस न किया हो, वह अख्तर रज़ा खान उसी माँ का बेटा था, मुफस्सिर आज़म हिंद का बेटा था, जिनके बाप, जिनकी माँ की कुर्बानी ये रही है। अज़हर से लौटने के बाद ना तो घर बनाने का प्लान लेके आए हैं, ना कार खरीदने का प्लान लेके आए हैं। मंजर इस्लाम में चंद दिन आपने दरसे बुखारी दिया, उसके बाद मुफ्ती आज़म हिंद ने अपने नवाज से अख्तर मियां की आंखों में आंखें डालकर कुछ कहा कि अगर बरेली में तू पढ़ाएगा तो बरेली में चंद बच्चे तुझसे बुखारी पढ़ेंगे, ये तालिब इल्म तुम्हारा एहसान मानेंगे, लेकिन ये कई करोड़ ये मुस्तफा की भोली भाली भेड़ें हैं, पूरे हिंदुस्तान में ये भेड़ें फैले हुए हैं, उन पर देवबंदियत का हमला, कादियानियत का हमला, वहाबियत का हमला, तबलीगियत का हमला हो रहा है। इन भोली भाली भेड़ों के ईमान का तहफ़्फ़ुज़ कौन करेगा, उनकी हिफाजत कौन करेगा? अख्तर मियां, ये बरेली में रहने का वक्त नहीं है, कभी
महाराष्ट्र जाकर, कभी गुजरात जाकर, कभी राजस्थान जाकर, कभी बिहार जाकर ये खिदमत करने का वक्त है। मिस्र से लौटने के बाद ना मकान का प्लान लेके आए, ना गाड़ी का प्लान लेके आए, उसी पुराने घर में रहकर एक प्लान है मसला के आला हजरत की धूम मच जाए। धूम मचाने के लिए तो 2 सराय सबसे बड़ा जरिया है, 3 सराय। एक सराय तो यह है कि दर्स व तदरीस का सहारा लिया जाए, एक है कि तकरीर का सहारा लिया जाए, एक जरिया है किताबों की तहरीर का जरिया सहारा लिया जाए, और एक चौथा जरिया है कि बैतो इरशाद के जरिया लोगों को मुरीद करके और उनको बदअकीदगी से बचाया जाए। अख्तर रजा खां ज़ुहरी ने इन चारों रिसोर्सेज का इस्तेमाल किया। बरेली से निकल पड़े, कभी स्टेशन पे समोसा खाकर, कभी रोटी खाकर, कभी भूखा रहकर, कभी फ्लाइट से चलकर, कभी ट्रेन से चलकर। आज से 50 साल पहले आंख बंद करके देखिए, जिस वक्त बंबई के बहुत बड़े बड़े सेठों के पास उतने पैसे नहीं थे कि 80 लाख की कार अख्तर रजा खां अजहरी को गिफ्ट दे दे, उनके पास उतने पैसे ना थे कि बंबई में एक फ्लैट खरीद कर ताजुल शरिया के रहने के उसका इंतजाम कर दे। आज से 60 साल पहले उस जमाने में उतनी वुसअत तो सकत ना थी। अगर सकत होती तो अजहरी मियां के बाप को अपनी बीवी के जेवरात को बंधक न देना पड़ता, वह फोन कर देते बरेली से एक सेठ 1 लाख का चेक भेज दिया होता। वह जमाना ऐसा था, माली वसाइल की महदूदियत थी, उस वक्त मादियत की कमी, वो पैसों की इफरात और फरावानी नहीं थी। उस जमाने का यह हाल है। अख्तर रजा खां ज़ुहरी जवानी के दिनों में मुहर्रम के मौसम में आ गए जामनगर गुजरात। 10-10 दिन की तकरीर हो रही है, मसला के आला हजरत पर खिताब हो रहा है। अहले सुन्नत का चेहरा चमका रहे हैं, कभी गुजरात में, कभी राजस्थान में, कभी बंबई में। आज से 25 साल पहले मैंने एक तकरीर सुनी थी पटना बिहार की राजधानी में, जब आप 1 घंटे का खिताब, ऐसा जोरदार खिताब किया था। आमतौर पर आज लोग कहते हैं मौलाना शहरियार तुम 2-2, ढाई घंटे रवानी के साथ बगैर स्टॉप के तुम खिताब करते हो, क्या तेरा सीना हिलता नहीं, क्या तेरा सीना फटता नहीं, क्या तुम थकते नहीं, आखिर ऐसी ताकत कहां से लाते हो? मैंने अख्तर रजा खां ज़ुहरी को आज से 30 साल पहले पटना में देखा था, हाथ में असा, सर पे अमामा, और आप खड़े होकर खिताब कर रहे थे। ऐसा लग रहा था कि एक शेर है जो गरज रहा है, एक बिजली है जो कड़क रही है। आज तक मैं उस तकदीर को भूल नहीं पा रहा हूं, और लगता था कि जैसे मेरा सीना सूल के फट जाएगा। लेकिन वो आला हजरत का चवासान शहजादा 1 घंटे का खिताब करके 50 साल के लिए पटना की सुन्नियत को महफूज कर दिया। ऐसा जबरदस्त खिताब आप लोगों ने भी खिताब सुना होगा। वो तो आपने बाद के जमाने को देखा है, जब कसरत से सफर करने की वजह से, रात और दिन सफर करने की वजह से जब शुगर का हमला हुआ, बिनाई कमजोर होने लगी, ताकत हाथ पांव की ताकत जवाब देने लगी। ये आखिरी अय्याम थे। लेकिन वो जवानी के दिन में जबकि लगातार 30-30 दिन खिताब हो रहा है, दिन में सफर हो रहा है, रात में तकरीर हो रही है, फिर हजारों लाखों के बीच में उनको मुरीद कर रहे हैं। यानी वो काम जो सेहत के लिए अच्छा नहीं था, मगर आपने सेहत को दांव पे लगा के यही सोचते हुए कि एक आदमी भी अगर बैत से छूट गया, अगर वह बदअकीदे की झोली में चला गया, यह बहुत बड़ा सुन्नियत का खसारा होगा। कोई छूटने नहीं पाए, मसलक आला हजरत का पैगाम आम हो जाए। कोई 50 घंटे तकरीर करके मजहब का काम करता है, कोई एक झलक दिखला के मजहब का काम करता है। अख्तर मियां जब शहर से गुजरते थे तो काफिरों की गाड़ियां रुक जाती थी, उनके चेहरे पे निगाहें टिक जाती थी। लोग कहते थे ये जमीन का चांद है, ये आसमान का चांद के चेहरे पे आ गया है। आप अमेरिका की गली से गुजरते थे, वहां के यहूदी नसरानी चेहरा देख देख कर इस्लाम से करीब आते थे। तो वही की सरजमीन गवाह है। अभी मैं 10 दिन में 9 तकरीरें करके तो वही से जब मैं लौटा था, लोगों ने कहा आज से 30 साल पहले ताजुल शरिया यहाँ आए थे। वहां का मुदीर और मुदीर औकाफ यानी वक्फ कमेटी का जो मुदीर था, ऑफिसर, वहां के वहाबी आलिमों को जमा किया और अख्तर रजा खां अज़हरी से कहा कि आप इनके सामने अहले सुन्नत का मौक़िफ़ रखिए। ताजुल शरिया ने खड़े होकर जो मसलक अहले सुन्नत के बारे में अरबी जबान में जो शानदार खिताब आपने किया था, तो वह मुदीर औकाफ यानी मिनिस्टर ऑफ वक्फ, उन्होंने वहां के वहाबी आलिमों से कहा जवाब दो अख्तर रजा खां की बात का, जवाब दो इसकी बात का। वहाबी आलिमों से बात नहीं बन पाई। अख्तर रजा खां की तकरीर दुबई में 50 साल के लिए सुन्नियत को महफूज कर गई। वहाबियों का सीना हिल गया जब उन्होंने अरबी जबान में खिताब किया था। तो लोगों ने महसूस किया कि मिस्र भेजने का अल्लाह के उस वली का फैसला यह हुआ कि अरब ममालिक में मसलक आला हजरत की धूम मचने लगी। आपने अरबी जबान में एक किताब लिखी है, कसीदा बुर्दा शरीफ, मौलाया सल्ली व सल्लिम दाइमन अबदन अला हबीबिका खैरुल खल्क़ि कुल्लिहिम। वो कसीदा जो इंटरनेशनल कसीदा, आफाकी कसीदा, अरब ममालिक
में कसरत से वो कसीदा पढ़ा जाता है। अरबी जबान के बारे में कहा जाता है अरबी मुअल्ला है वो, यानी हाई क्लास की जबान उसमें इस्तेमाल की गई है। जैसे उर्दू जबान है एक सिंपल जबान, एक मिडिल क्लास का जबान, एक हाई क्लास की जबान यानी आला किस्म की जबान, जिसे उर्दू मुअल्ला कहते हैं, अरबी मुअल्ला कहा जाए, वो जबान इस्तेमाल की गई है किसमें? कसीदा बुर्दा शरीफ में। मुझ जैसा छोटा मौलवी जब उस कसीदे को पढ़ता है तो हम लोग दंग रह जाते हैं, क्या अरबी जबान का इस्तेमाल हुआ है। अरबी जबान की किताब को समझना, फिर उसकी शरह, उसका एक्सप्लेनेशन अरबी जबान में लिखना, अरबी जबान में नहवी तहकीक, सरफी तहकीक, लुग़वी तहकीक, फन्नी तहकीक, यानी जब आप लोग किताब पढ़ेंगे ऐसा यकीन नहीं आएगा वो किताब किसी हिंदुस्तान के किसी फर्द ने लिखी हो। यही कहेंगे ये मिस्र का वाइस चांसलर लिखा है, मदीना यूनिवर्सिटी का शेखुल शयूख लिखा है, लेकिन जो कारनामा हिंदुस्तान का कोई आलिम अंजाम न दिया, उस अरबी कसीदे की शरह अरबी जबान में लिखकर अख्तर रजा ने अरबी दानी का हक अदा कर दिया है। आज तक वो किताबें मौजूद है। कोई ऐसे ही नहीं वो जाहिल किस्म के चपंडू किस्म का मौलवी या जाहिल किस्म का पीर जो अख्तर मियां को हसद में गाली देता है, जरा उनका अपना चेहरा भी देख ले, वो अपने इल्म को भी झांक के देख ले। जो जाहिलों का सरदार जो फारसी की पहली न पढ़ा पाए, जो मिजानुल सर्फ न पढ़ा पाए, जो नहमीर न पढ़ा पाए, ये चला है अख्तर मियां पे हमला करने। हाँ, जाहिल मुरीदों को गवारों को उल्लू बना के नजराने ऐंठ लेना ये आसान है, लेकिन आलिमों का दिल जीतना, पढ़े लिखों के दरमियान में इल्मी धाक बिठा के उनकी मोहब्बत खरीदना, ये इन जाहिलों का मुकद्दर नहीं है जिन्होंने 10 करोड़ के करीब लोगों को अपने हाथ पे हाथ देके मुरीद होने का मौका दिया। लाखों आलिम जिनके पांव के चूमने को अपने लिए काबिले फख्र सरमाया समझा, ये जात कोई जाहिल पीर का नाम नहीं है, वही जात अख्तर रजा का अजहरी का नाम है। जिनसे 10 करोड़ के करीब लोगों ने जिनको आप पे हाथ दे के मुर्शिद माना हो, लाखों आलिम जिनके पांव के चूमने को अपने लिए बात से फख्र समझा हो, जाहिल बन के बंबई के 2-4 सेठों को उल्लू बना देना, उन जाहिलों को ये बता देना कि वो सब कुछ नहीं बल्कि हमारा खानदान बड़ा है, हमारी तारीख बड़ी है, मैं बड़ा हूं, मेरा हाथ चूमो पांव चूमो, ये उनको उल्लू बनाना आसान है। लेकिन आलमगीर शोहरत का मालिक होना, आफाकी शोहरतों का मालिक होना, पूरे आलम में छा जाना, अहले इल्म के दरमियान उनकी मोहब्बत को खरीदना, ये जाहिलों का काम नहीं है, बल्कि उन अहले इल्म के दरमियान जो मुमताज होगा वही आलिमों का सरदार होगा, वही आलिमों का इमाम होगा। इसलिए अख्तर रजा का को ताजुल शरिया कहा गया, अहले शरीयत का ताज है। उनके कद का कोई आलिम हिंदुस्तान में दूर दूर तक नहीं मिलता, हिंदुस्तान से बाहर भी नहीं मिलता। एक तो इल्म कसबी भी है और एक इल्मे वहबी, इल्मे लदुन्नी भी है। मुहद्दिस कबीर जैसा आलिम दीन जो अशरफा का प्रिंसिपल रहा हो, वह जल्दी किसी की इज्जत और अजमत को तस्लीम नहीं करते। जिनके पास इल्म की गर्मी है, जिनके पास बेशुमार उलूम उनके सीने में है, वह जल्दी किसी का हाथ थाम ले, हाथ चूम ले, उनकी पेशानी को बोसा दे, ऐसा नहीं होता है। हिंदुस्तान की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी अल-जामिअतुल अशरफिया के प्रिंसिपल रह चुके हैं। वह जब भी अजहरिया के सामने बैठते थे तो ऐसा बैठते थे जैसे एक गुलाम अपने मालिक के सामने बैठा है, एक शागिर्द अपने उस्ताद के सामने बैठा है। इतना बड़ा मुहद्दिस कबीर, कबीर का माना ही बड़ा होता है, मुहद्दिस कबीर बड़ा मुहद्दिस। हिंद पाकिस्तान में उनको मुहद्दिस कबीर का टाइटल दिया गया था। उनकी हदीस दानी को देखकर मुहद्दिस कबीर अक्सर बयान करते थे, मुफ्ती हसन रजा नूरी के हवाले से वो अक्सर बयान करते थे कि मैंने अपनी आंखों से जो चीज मैंने देखी मैं उसको बयान करते हुए थकता नहीं हूँ। वह क्या है, यूरोप का सफर था, यूरोप के एक सफर में एक जलसा था, सामने अंग्रेजी का मौजूद थे सामईन। अख्तर रजा खां अजहरी ताजुल शरिया वो स्टेज पर खड़े होकर खिताब फरमा रहे थे। खिताब उर्दू जबान में आपने शुरू की। बंबई के बेशुमार लोग इंग्लैंड में रहते हैं, गुजरात के बेशुमार लोग बरतानिया में रहते हैं, वहाँ उर्दू जानने वालों की महफिल होती है। हिंदुस्तान के आलिम उन्हीं के दरमियान खिताब करते हैं। कुछ होते हैं जो अंग्रेजी जानते हैं, अंग्रेजी और उर्दू मिक्स खिताब करते हैं। ताजुल शरिया उर्दू जबान में खिताब करने लगे। मजमे से आवाज आई, नो स्पीच उन उर्दू, उर्दू में खिताब नहीं। हम लोग
वी डोंट अंडरस्टैंड उर्दू, हम लोग उर्दू नहीं समझते हैं। अगर मैं होता वहां तो कह देता यू डोंट नो इंग्लिश, यू डोंट नो उर्दू, आई डोंट नो इंग्लिश, तुम उर्दू नहीं जानते, मैं इंग्लिश नहीं जानता, जलसा भी खत्म हो जाता। लेकिन ताजुश शरिया ने जब देखा मजमे से आवाज आई है नो स्पीच इन उर्दू, उर्दू में खिताब नहीं, ताजुश शरिया ने तकरीर रोक ली, खामोश हो गए। लोगों ने समझा कि शायद अब ये वमा अलैना इल्लल बलाग पढ़ेंगे और जलसा खत्म हो जाएगा। मुहद्दिस कबीर कहते हैं मैं भी उस मजलिस में मौजूद था। ताजुश शरिया कुछ देर खामोश रहे, उसके बाद आपकी जबान खुली है जब अंग्रेजी में आपने खिताब शुरू किया है। अंग्रेजी जानने वालों का सीना हिल गया है, या जिन्होंने जो ऑक्सफोर्ड में नहीं पढ़ा, जो कैम्ब्रिज में नहीं पढ़ा, जो अमेरिका की बर्कली में नहीं पढ़ा, वैसी अंग्रेजी कहां से आ रही है। मुहद्दिस कबीर ने जब अंग्रेजी में खिताब को सुना और अंग्रेजी जानने वाले अशश करने लगे, अंग्रेजी जबान के खिताब को सुनकर सारा मजमा उछल रहा था, सब महवे हैरत थे। एक हिंदुस्तानी मिजाज अरबी जबान में अंग्रेजी में ऐसा शानदार, ऐसी शानदार गुफ्तगू कर रहा है। मुहद्दिस कबीर कहते हैं मैं इल्मे लदुन्नी को सुना करता था और आज अपनी आंखों से इल्मे लदुन्नी का मुशाहिदा कर रहा था। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैजान आला हजरत, फैजान हुजूर ताजुश शरिया, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अख्तर रज़ा खान अज़हरी सिर्फ एक सूखे आलिम का नाम नहीं था, बल्कि एक जबरदस्त आलिम दीन के साथ साथ वली कामिल का नाम था। मैं तो कहूंगा इस दौर के नाइब गौसे आजम का नाम था। गौसे आजम का नाइब वह होगा जो जिनका खिताब लाजवाब होगा, हमने किताब को भी देखा है। गौसे आजम का नाइब वह होगा जिनकी किताब भी लाजवाब होगी। वो ताजुश शरिया की किताबों को जब टाई के मसले पे अमेरिका का मुफ्ती उसके जवाब पे उन्होंने किताबें लिखी। ताजुश शरिया ने टाई को सलीब की अलामत करार देके उसको हराम करार देते हुए आपने उसका जवाब दिया। जब लोगों ने वीडियोग्राफी को और आम करार दे दिया, ताजुश शरिया ने उसके खिलाफ आपने किताबें लिखी, उसे तस्वीर करार देकर उसको आपने हराम करार दिया। एक है फतवा और एक है फतवा पर अमल। नमाज पढ़ना फर्ज आज़म है, सबसे बड़ा फर्ज, ये शरीयत का कानून है। अब अगर कोई नमाज नहीं पढ़ता है वह फर्ज का छोड़ने वाला है, फर्ज का छोड़ने वाला गुनहगार है। उसी तरह एक है फतवा, यानी तस्वीर हराम है, तस्वीर खिंचवाना, तस्वीर बनाना ये हराम है। वीडियोग्राफी भी तस्वीर की सूरत है, सेल्फी तस्वीर की सूरत है। हुजूर ताजुश शरिया इस हंगामे के जमाने में फितना और फसाद के वक्त में जहां छोटे छोटे मौलवी का सीना हिल गया, क्यू टीवी देखकर, मदनी चैनल देखकर, नूर टीवी देखकर, दूसरे टीवी देखकर, कहा यहाँ से दिन का काम हो रहा है, यहाँ से दिन का काम हो रहा है। अख्तर रज़ा खान अज़हरी कहते रहे या इस टीवी से पहले जब टीवी का वजूद न हुआ था, इस्लाम कहाँ था? अरब के दर्जनों ममालिक में, अमेरिका के ममालिक में, अफ्रीका के सहराओं में, ऑस्ट्रेलिया में, सारी दुनिया में इस्लाम था, सुन्नियत थी, मसलक आला हजरत की धूम दुनिया में मची। वह कौन टीवी थी उस वक्त, कौन तस्वीर थी उस वक्त, कौन सी टीवी का प्रोग्राम चल रहा था? जब मसलक आला हजरत 200 से ज्यादा ममालिक में पहुंच गया, बगैर टीवी के पहुंच गया, फिर टीवी का सहारा तुमको लेता है, तस्वीर का सहारा तुमको लेता है। जब से वह नेट का सहारा लिया गया, उस वक्त से इल्म के हासिल करने के बाद सीने में गुरूर पैदा हो रहा है। जब आदमी किताबों को पढ़ता था, आलिमों की गुफ्तगू सुनता था, आंख से आंसू बह के कतरे निकलते थे, सीना पसीज जाता था। 10-20 साल के लिए उनका सीना हिल के रह जाता था, रोंगटे खड़े हो जाते थे। जब आदमी किताब पढ़ता था, उस किताब के लिखने वाले की करामत उनके साथ होती थी, एक एक सतर उनके दिल पे उतरता था, वह इल्म को हासिल करता था उस पर अमल करने के इरादे से। और जब से टीवी, रेडियो और वीडियो का जमाना आया, लोग पढ़ते हैं, उनका गुरूर बढ़ जाता है। मैं वो जानता हूं जो तुम नहीं जानता, मैंने मुफ्ती अकमल से सुना, मैंने इमरान अत्तारी से सुना, मैंने ताहिरुल कादरी से सुना, मैंने फना से सुना। यानी नेट का इल्म आदमी को मगरूर बनाता है, और जिनके सीने में गुरूर पैदा हो गया, हुजूर फरमाते हैं, मुस्लिम शरीफ का हदीस है, ला यदखुलुल जन्नत मन कान फी क़ल्बिही मिस्क़ालु ज़र्रतिन मिन किब्र। राई बराबर किसी के सीने में घमंड रहा, वह शख्स जन्नत में दाखिल नहीं होगा। चाहे वह हुस्न का घमंड हो, चाहे इल्म का घमंड हो, चाहे दौलत का घमंड हो, चाहे ताकत का घमंड हो, चाहे औलाद का घमंड हो, चाहे खूनी और बिल्डिंग का घमंड हो, राई बराबर घमंड सीने में रहा। इस्लाम
इस्लाम तो आदमी को झुकाता है, इस्लाम तो सबमिशन टू द विल ऑफ अल्लाह का मैसेज देता है। इस्लाम जहां जाता है वहां सीने का गुरूर निकाल देता है। 5 वक्त पेशानी को मिट्टी में झुकाकर इस्लाम आजिज़ी का पैगाम देता है। यहाँ गुरूर के लिए कहाँ जगह है? इसलिए एक अरबपति मस्जिद में चप्पल जहाँ खोली जाती है वह जुमा के दिन जब इस इलाके का कोई अरबपति सेठ जब मोइनिया मस्जिद में दाखिल हो जाए और मस्जिद सारी भरी हो, चप्पल खोलने की जगह पे तौलिया बिछा के वह नमाज पढ़ता है। और उसके घर में मजदूरी करने वाला वो अगली सफ अगर पहले आ गया है वो अगली सफ में बैठ के वह नमाज पढ़ता है। ये है इस्लाम। यहाँ जहाँ मस्जिद में दाखिल होने के बाद न जमींदारी का गुरूर चलेगा। इस्लाम आदमी के दिल से घमंड मिटाता है। इस्लाम आजिज़ी खाकसारी का पैगाम देता है। और जब आलिमों की इज्जत थी, जब किताबें पढ़ी जाती थी, जब तकरीर गौर से सुनी जाती थी, उस वक्त न इल्म का घमंड पैदा होता था, न दौलत पे गुरूर आता था। लेकिन जब से आलिमों की इज्जत खत्म हो गई, जब से हमने मस्जिद के इमाम को नौकर समझने लगा, जब से हमने मस्जिद जलसे के खतीब को हमने चंद सिक्के दे करके उसका हक अदा करना समझ लिया, जब आलिम की मोहब्बत सीने से घट गई, उसी दिन से गुफ्तगू की इज्जत भी खत्म हो गई। अब हमने नेट से और टीवी से हमने इल्म हासिल करना शुरू किया। अब वह इल्म घमंड पैदा करता है। ये आलिम क्या जाने गया जो मैं जानता हूँ, ये इमाम क्या जाने गया जो मैं जानता हूँ, ये मौलवी साहब क्या जाने गया जो मैं जानता हूँ। यहूदी की साजिश है कि आलिम और अवाम दोनों को अलग कर दिए जाए। इसी अलग करने का नतीजा 1000 साल की गवर्नमेंट स्पेन की यहूदियों ने लूट लिया, मुसलमानों से छीन लिया। मस्जिद करतबा है जहाँ लाखों लोग नमाज पढ़ते थे, पर आज मस्जिदें सूनी पड़ी हुई हैं। वही प्लान हिंदुस्तान के मुशरिकों का हिंदुस्तान को करतबा की मस्जिद, जामा मस्जिद को मस्जिद करतबा बना देने का है। हिंदुस्तान को स्पेन की तारीख दोहरा देने का है। इन लोगों ने झूठ जासूस सुना है कि आलिम कहता है जिहाद में चलो, ये करोड़ों मुसलमान जिहाद में निकल जाते हैं। आलिम कहता है कि टीवी कल्चर छोड़ दे, करोड़ों लोग अपने घर से टीवी निकाल के फेंक देते हैं। आलिम कहता है जींस से टी शर्ट निकाल के जला दे। इनके कहने पर इनकी बेटियां जींस टी शर्ट जला देती है। इनके कहने पर इनका 18 साल का आदमी चेहरे पे दाढ़ी रखकर मुस्तफा की सुन्नत सजा लेता है। इनका रहबर मस्जिद से जुमा को खिताब करता है, ईदगाह से खिताब करता है, जलसे से खिताब करता है। ये आलिमों को अपना मजहबी रहनुमा समझता है। आलिमों की इज्जत घटा दे, फिर ये मौलवी चिल्लाता रहेगा दाढ़ी के बारे में, मगर ये कौम आलिम की बात नहीं मानेगी, दाढ़ी मुंडाएगी। आलिमों की इज्जत घटा दे, ये मौलवी चिल्लाता रहेगा ये कुर्बानी सब पर वाजिब है, मगर वो बोलेगा अगले साल बाप के नाम से दिए थे, इस बार बाप के नाम से देंगे। ये मौलवी चिल्लाता रहेगा कि शादी ब्याह पटाखा छोड़ना ये फजूल खर्ची करना हराम है, और जब शादी में हराम दाखिल हो जाए वो शादी बरकत नहीं लाएगी, वो शादी निकाह खुला पे आगे जाके टूट जाएगी। ये मौलवी चिल्लाता रहे, और जब इज्जत उसकी निकल जाएगी वो मौलवी को चिढ़ा चिढ़ा के 5 सितारा होटल में बेटी की शादी करवाएगा और खूब आतिशबाजी करेगा, खूब नंगा नाच करवाएगा। आलिमों की इज्जत जब रहती है तो आलिमों के डर से गुनाह छोड़ा जाता है, आलिमों की हैबत से गुनाह छोड़ देता है। लेकिन जब ये मोहब्बत निकल जाएगी फिर आलिम चीखता रहेगा मस्जिद में, लोग बोलेंगे वो नौकर है, वो अपनी ड्यूटी अंजाम दे रहा है, वो हमारे लिए उन बातों पे अमल करना जरूरी नहीं है। अगर ऐसा हो गया तो फिर हिंदुस्तान से इस्लाम को मिटा देना, हिंदुस्तान से नमाजी को खत्म कर देना, ये हमारे लिए आसान हो जाएगा। उसी पैटर्न पे इन लोगों ने अमल किया है। आज नतीजा हम देख रहे हैं। एक कोई तहरीक निकलती है, 2-4 साल तहरीक काम करती है, फिर तहरीक के नौजवान का बात करते हैं, जो काम मैं करता हूँ मौलवी क्या करेगा, जो काम मैं करता हूँ मौलवी क्या करेगा। अब अगर किसी ने मोहल्ले में 2-4 गरीब औरतों की शादी करवा दी, फिर वो अपने क्लब में बैठ के जब बात करता है, ये मस्जिद का इमाम 50 साल से वो क्या करेगा जो काम हम लोगों ने 2 साल में कर दिया है। क्या मतलब? यानी तहरीक से आलिमों की शिकायत, मुतवल्ली के नजदीक आलिमों की ग़ीबत, अवाम के नजदीक जब मैं खाल लेने जाऊं कि आपके मदरसे में तो कुछ होता नहीं, पाई और होती नहीं है। यानी उलमा को उलमा से अवाम को दूर करने के प्लान में आरएसएस की तहरीक ऐसी कामयाब होती जा रही है, आलिमों के खिलाफ नफरत दिलाने में, ताकि हिंदुस्तान को स्पेन बना दिया जाए। अगर वो कमर कस के आलिमों और अवाम को अलग करने पे आमादा है तो तुम आला हजरत के मसलक पे अमल करते हुए कि आलिम दीन जब रास्ते से गुजरते हैं उनके पांव के नीचे, उन तालिब इल्म के पांव के नीचे फरिश्ते पर बिछाते हैं, और जब आलिम रास्ते से गुजरते हैं तो समंदर की मछलियां उनके लिए बख्शिश की दुआ करती है, सुराखों की चूटियां उनके लिए बख्शिश की दुआ करती है। एक सुस्त काहिल आलिम एक्टिव इबादत गुजार पे गालिब और भारी हुआ करता है। फकीहुन वाहिदुन अशद्दु अला शैतान मिन अल्फि आबिद, 1000 इबादत गुजार के मुकाबले में एक आलिम भारी हुआ करता है। आलिम शरीयत का कानून बताता है, आलिम कुरान और हदीस की तशरीह और उसका तर्जमा सुनाता है, आलिम मुस्तफा से करीब करता है। दूसरे लोग क्रिकेटर और पॉलिटिकल लीडर से करीब करते
करते हैं, आलिम मुस्तफ़ा से करीब करते हैं। इसलिए तुम भी कसम खा ले, जब वो आलिम और अवाम को अलग करने पे तुला है तो तुम भी कसम खा ले, अब हमारी जिंदगी आलिमों से अलग नहीं, आलिमों से मिल के गुजरा करेगी। वो कफन बांध ले तो मैं भी कफन बांध लेता हूँ। मैं अपने वालिदैन से ज्यादा इज्जत उनको दूंगा जो मुस्तफ़ा के दीन का काम करेगा, जो मुस्तफ़ा के मजहब का काम करेगा। वालिदैन की इज्जत अपनी जगह, लेकिन जो मजहब का काम करता है, जो हमें दीन सिखाता है, जो हमें इंसानियत का पैगाम देता है, वह वालिदैन से ज्यादा काबिल इज्जत हो जाता है। कि वालिदैन जमीन मकान रोटी देता है, मगर उस्ताद हमें जन्नत से करीब करता है, मुस्तफ़ा से करीब करता है। मैं आपसे कहना चाहता हूँ, बातें हमारी गुफ्तगू फैल गई, मगर अल्लाह के वलियों का चर्चा, अल्लाह के वलियों ने जो कुर्बानियां दी हैं, उन्हीं कुर्बानियों की एक झलक आप सरकार ताजुल शरिया के अंदर देख लें। उन्होंने मेहनतें करके, खिताब करके, किताबें लिख लिख कर उन्होंने जो सुन्नत का काम किया, आखिर दम तक आपने किसी के सामने झुक कर नहीं। लोग कहने लगे ये इनके फतवे में सख्ती है, सुन्नी मौलवी कहने लगे अब थोड़ा नॉर्मल होना पड़ेगा, फतवे में थोड़ी सख्ती छोड़नी पड़ेगी। लोग कहने लगे, कोई पाकिस्तान का मौलवी कहने लगा फतवे में शिद्दत है, बंबई का कोई इमाम कहने लगा फतवे में शिद्दत है। ये लोग कहने लगे कि अब इनकी शान घटती जा रही है, इनके मानने वाले घटते जा रहे हैं, इनके मानने वाले कम होते जा रहे हैं। पहले भिंडी बाजार में आए थे तो मस्जिद से बाहर तक खचाखच मजमा था, अब ये साहब फला फतवे में गिर गए, फतवा आपने शुरू कर दी, इसके खिलाफ उसके खिलाफ, ताहिर के खिलाफ, यहाँ के ज़हीर के खिलाफ फतवा देना शुरू कर दिया, इसलिए आपकी तादाद घटती जा रही है। मैं कहता हूँ नादान जालिम, तुमने कहा था कि तादाद घटती जा रही है, वह फकीर दुनिया से जाते जाते बतला गया कि 1500 साल के दरमियान लोगों ने इतना बड़ा जनाजा कभी ना देखा था। जो जनाजा लोगों ने अपनी आंखों से देखा था, जो शरीयत का काम करता है, जो बाल बच्चों के प्यार के सामने घुटने टेक कर गलत फतवा नहीं देता है, बल्कि वो मुस्तफा की शरीयत का काम करता है। चाहे कोई माने ना माने, वो हक बोलता चाहता है। उनके मानने वालों की तादाद घटती नहीं है, जाहिरी जिंदगी में मानने वाला जमा हो गया। इसमें चापलूसी का दखल तो हो सकता है, मगर विसाल के बाद अगर 100 लाख के करीब लोग अगर बरेली जमा हो गए, उसमें दलाली का दखल नहीं, उसमें खालिस रूहानियत का दखल है कि जो मजहब का काम करेगा बातें विसाल दुनिया भूलेगी नहीं, बल्कि पर्दे बिछाकर उसके जुलूस को रवाना करेगी। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ाने हुजूर ताजुल शरिया हजरत अल्लामा मौलाना मुफ्ती शहरियार साहब किबला। A man who dedicates his life for the sake of Allah, जो अपना जीवन अल्लाह के लिए समर्पित कर देता है, अल्लाह उसको इज्जत देता है, मकबूलियत देता है। यही बंबई की सरजमीन गवाह है। उस वली कामिल की बातों को, बहुत सारी बातों को आप सुनते हैं। जोगेश्वरी ईस्ट इलाके में हमारे मास्टर अब्दुल मजीद भाई वो इस जलसे में मौजूद है, वहाँ से आए हैं। आज से 10 साल पहले वहाँ लगातार 10 साल से बिल्कुल जवानी की उम्र में, यानी 20-22 साल मेरी उम्र थी, अभी तो 48 साल उम्र हो गई। उस जमाने में वहाँ लगातार 10-12 साल मेरी तकरीर झोपड़पट्टी इलाके में लगातार 10-12 साल एक स्टेज पे हुई है। मास्टर मजीद साहब के घर में ही 10 साल तक मैं ठहरा हूँ, वो अभी आए हैं। उस वो मस्जिद थी किसकी, ऐसी ही मस्जिद थी, ऊपर में यही था, ऊपर में। और साहब क्या है कि इसी तरह से मस्जिद कमजोर थी, पानी टपकता था और फिर गर्मी सख्त लगती थी। लोगों ने शहीद करके नई मस्जिद की तामीर का फैसला किया। ये लोग गए थे कहाँ, ताजुल शरिया आए थे इब्राहिम भाई जान के यहाँ, साकिरा का। मास्टर साहब भी साथ में गए थे और जाके वहाँ कहा था कि हुजूर इब्राहिम भाईजान से कुछ दिला दीजिए, इब्राहिम भाईजान से कुछ दिला दीजिए, इब्राहिम भाईजान से कुछ दिला दीजिए। हजरत ने कहा था क्या इब्राहिम भाईजान करता है, चलो हाथ उठाओ। सबों ने हाथ उठाया, आपने दुआ कर दी। इब्राहिम भाईजान देते तो 4 लाख देते, 5 लाख देते, या फिर 2 लाख देते, या दूसरों से 10 लाख दिलवा देते। जिस मस्जिद में करोड़ों का खर्च था, वो खर्च इब्राहिम भाईजान नहीं देते। ताजुल शरिया ने कहा हाथ उठाओ, सबों ने हाथ उठाया, आपने दुआ कर दी। अभी जाके आप देखेंगे वो हरिनगर जोगेश्वरी ईस्ट में जाके वो मस्जिद, जिस मस्जिद में कई करोड़ रुपए लग चुके हैं, वह मस्जिद ताजुल शरिया की खुली करामत है। जहाँ इब्राहिम भाईजान ने पैसा न दिया, ताजुल शरिया की दुआओं ने वहां से रास्ता निकाल दिया कि
करोड़ों की मस्जिद की तामीर हो गई। अल्लाह के वली कामिल जहां मुझ जैसा लाखों आदमी दुआ करे दुआ कबूल न हो, वहां ताजुश शरीया की दुआ वो कारनामा अंजाम देती थी जिनके जो कई मुशाहिदा सामने मौजूद है। अभी पिछले साल मैं पीलीभीत शरीफ की जामा मस्जिद में शाबान की 15वीं रात को बहैसियत खतीब मुकर्रिर मसलक आला हज़रत का खादिम गुफ्तगू करने के लिए मैं मदऊ था। वहां बेपनाह भीड़ मस्जिद से बाहर सड़कों में गलियों में मैंने भीड़ देखकर समझा कि जरूर ताजुश शरीया की आमद की खबर लोगों को मिली होगी। आमद की खबर थी कि ताजुश शरीया आएंगे, मगर मेरी तकरीर से पहले हाजी रियाज जो सपा गवर्नमेंट की मैं वहां का मंत्री था उत्तर प्रदेश का, वो खड़े हो गए। उन्होंने कहा कि हजरत मैं जानता हूं आप किसकी मोहब्बत में आए हैं, ऐसे तो हर साल भीड़ होती ही है मगर इस बार थोड़ी भीड़ ज्यादा हो गई है। मुमकिन है कि आपको ताजुश शरीया के आमद की खबर मिली हो। ताजुश शरीया को आना था, टिकट बना हुआ था, लेकिन अभी वो अफ्रीका में है। अफ्रीका से यहाँ के आने के टिकट बना था, मगर वहाँ ऐसा वाकया पेश आया कि ताजुश शरीया से आज सुबह बात हुई, हजरत ने माजरत की और अपनी बात बताई कि वहाँ क्या प्रॉब्लम आ गया। ताजुश शरीया कभी भी अपना प्रोग्राम फेल नहीं करते थे, मगर जब भी प्रोग्राम वो लेते तो कहते थे बशर्ते सेहत, यानी सेहत की शर्त के साथ, सेहत रहेगी तो मैं जाऊंगा। जिस तरह किसी को खिलाफत देते थे, ऐसा नहीं कि जो मौलवी आया खिलाफत दे दिया। अगर किसी ने प्रेशर बनाया कि ये बहुत काम करते मसलक आला हजरत का, खिलाफत दे दिए जाए, तो ताजुश शरीया अपने मानने वालों का दिल न दुखाने के लिए वहां भी शर्त लगाते थे बशर्ते इल्म, बशर्ते इल्म अमल, मैं इनको खिलाफत देता हूं। अगर इल्म नहीं है तो खिलाफत नहीं होगी, अगर अमल नहीं है तो खिलाफत नहीं होगी। उसी तरह जब भी प्रोग्राम लेते थे तो कहते थे बशर्ते सेहत व आफियत, यानी सेहत रही, अमन अमान का माहौल रहा, तब मैं आऊंगा। इस कंडीशन में अब इस 75 साल की उम्र में अचानक सेहत का बिगड़ जाना, अचानक डॉक्टर का मशवरा जनक नहीं जाना है। अब प्रोग्राम था बंबई का, अचानक सेहत बिगड़ गई, नहीं आए तो लोग ना बोले कि वादा खिलाफी हो रही है। नहीं, आपने वादा खिलाफी कभी की ही नहीं, आपने हमेशा कंडीशन लगाया है। सेहत की कंडीशन शर्त पे मैं दावत लेता हूँ, सेहत रही तो मैं आऊंगा, सेहत नहीं रही तो मैं नहीं आऊंगा। वो दावत लेने के वक्त ही में वो शर्त ले लेते थे, तो फिर उसके बाद वादा खिलाफी का कोई सवाल ही पैदा नहीं होता है। जरा गौर से सुनिएगा, आप हुजूर ताजुश शरीया इसी तरह से हिंदुस्तान और बैरून हिंद आप दिन की खिदमतें आप करते रहते थे। सरकार ताजुश शरीया का प्रोग्राम बंबई में और साथ कभी बिहार में, कभी मुख्तलिफ खित्तों में, एक ऐसा वली कामिल जिनके प्रोग्राम में सिर्फ नाम छप जाता था तो लाखों का मजमा जमा हो जाता था। यानी प्लेटफॉर्म से गुजरेंगे तो हजारों का मजमा, एयरपोर्ट पे है तो हजारों का मजमा, हिंदुस्तान से लेके बाहर। उसी तरह पीलीभीत की मस्जिद में बेपनाह मजमा जमा हो गया था। हाजी रियाज ने कहा कि हजरत अफ्रीका गए थे, अफ्रीका में जिन खित्ते में आपका सफर है उस इलाके में, अफ्रीका ऐसे ही जंगलों का इलाका है। अफ्रीका हिंदुस्तान से लोग वहां घूमने जाते हैं, जंगल और जानवर देखने जाते हैं, जहां बहुत बड़ा भूभाग, बहुत बड़ा रकबा अफ्रीका का है। कभी रतीला इलाका, बालू का इलाका, पहाड़ का इलाका, जंगलों का इलाका, जहां के दुनियावी बहुत सारी सहूलियात मुयसर नहीं है। जंगल की रेत की वजह से बारिश नहीं होती है, पथरीली इलाका होने की वजह से बाज खित्तों में बारिश ही होती रहती है। जंगल की वजह से जिस खित्ते में गए थे बारिश कई साल से नहीं हो रही थी। जब ताजुश शरीया पहुंचे वहां के लोग आ गए, कहा हुजूर दुआ फरमा दे, बारिश कई साल से नहीं हो रही है, मवेशी जानवर को चारा नहीं मिल रहा है, गवर्नमेंट को पानी पहुंचाने में दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, सरकार दुआ फरमा दे। ताजुश शरीया के हाथ उठ गए, जहां बरस से बारिश की एक बूंद नहीं पड़ी थी। ताजुश शरीया नाइबे गौसे आजम का हाथ उठाना था कि इस कदर जोरदार घटा छाई और शदीद बारिश हुई, नदी नाला खेत खलियान सब पानी से लबालब हो गया, सारा खित्ता सरसब्ज़ शादाब हो गया। वहां के लोगों ने पांव पकड़ के कहा सरकार आपके कदम नाज की बरकत से हम लोगों ने बरसों के बाद पानी को पाया है, अब यहाँ से हम लोग जाने नहीं देंगे, हुजूर हमारी गुस्ताखी को माफ फरमाए, लेकिन आपको चंद दिन यहाँ कयाम करना पड़ेगा। हाजी रियाज मिनिस्टर ऑफ उत्तर प्रदेश ने कहा, वहां के लोगों ने ऐसी अकीदत का मुजाहरा किया कि पांव पकड़ के जैसे टिकट कैंसिल करवा के आपको जैसे लोगों ने कैद कर दिया हो। हर ताजुश शरीया उन अकीदतमंदों की मोहब्बत के सामने मजबूर हो गए, टिकट कैंसिल करवा दिया गया। यहाँ ताजुश शरीया उस नाइबे गौसे आजम का नाम है कि उन बुजुर्गों की कहानी हम लोग
किताबों में पढ़ते थे। सरकार जुनैद के पास लोग आ गए, बारिश की दुआ करवाई, बारिश हो गई। सरकार गौस पाक के पास आ गए, बारिश की दुआ करवाई, आप बारिश हो गई। महबूब इलाही निजामुद्दीन औलिया देहलवी के पास आ गए, उन्होंने दुआ कर दी, बारिश हो गई। निजामुद्दीन अबुल मुअय्यिद के जमाने में दिल्ली में खुश्क साली आई, बारिश की बूंद से लोग तरस गए। जब देखा कि हजारों मुसलमान मैदान में आके नमाज इस्तिस्का अदा की, मगर बारिश होने का नाम नहीं ले रही है। सूफी निजामुद्दीन अबुल मुअय्यिद अपने घर गए, माँ का दुपट्टा लिया, उस दुपट्टे को हाथ में लेकर दुआ करनी शुरू की। इलाही ये उस औरत का दुपट्टा है जिस औरत के सर के बाल को मरते दम तक अजनबी मर्द ने कभी नहीं देखा। वो हमारी माँ बहन बेटियां जो सर के बाल खोलकर दुपट्टा को चलाकर या दुपट्टा को तौलिया बना के लपेट के वो समाज में गली से मटक मटक के चल के नौजवानों को जो ज़िना की दावत, उनकी निगाहों को कमजोर करने का जो काम कर रही है। अगर समाज में वबा आई है, समाज में जलजला आता है, समाज में ताउन का मर्ज आता है, ये उनकी बेपर्दगी का दखल है। नहीं देखा तुमने कई हजार मुसलमानों ने नमाज अदा की, इलाही बारिश दी, बारिश न हुई। निजामुद्दीन अबुल मुअय्यिद घर गए, माँ का दुपट्टा लिया और दुआ की अल्लाह से, इलाही ये उस खातून का दुपट्टा है जिन्होंने मरते दम तक जिनके सर के बाल को अजनबी मर्द ने नहीं देखा। ए अल्लाह तू बारिश रहमत का नज़ुल फरमा दे। जैसे ही दुआ की दुपट्टा के वसीले से घंघोर घटा छाई, ऐसी बारिश हुई कि दिल्ली का सारा इलाका सरसब्ज़ शादाब हो गया। जहां मुझ जैसे लाखों मर्दों की दुआ रद्द हो जाए, वहां एक मकबूल और बाबरता रहने वाली खातून के दुपट्टे के वसीले से दुआ मांगी जाती है, दुआ कबूल हो जाती है। ये 400-500 साल पहले की बात है। सरकार गौसे आज़म की करामत 800 साल पहले की है। गरीब नवाज की करामत 800 साल पहले की है। जुनैद बगदादी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की करामत ये आज से 900 साल पहले की है। लेकिन हम लोग बहुत सारी बातें किताबों में पढ़ते हैं। इस जमाने में कि हाथ उठा काम बन गया, हाथ उठा बारिश हो गई, हाथ उठा मस्जिद और मदरसे की तामीर का इंतजाम गैब से हो गया। तो ताजुल शरिया उस नाइबे गौसे आजम का नाम है जिनकी करामत को देखकर सरकार जुनैद बगदादी की याद ताजा हो जाती है, जिनको देखकर गौसे आजम की याद ताजा हो जाती है। इसलिए उनके सारे हासिल धाराशायी हो गए और उनके मानने वाला का सीना फख्र से भर गया कि लोग कहते थे बंबई में वहाबियत बढ़ रही है, बरेलियत सुन्नियत घट रही है। लोग कहते थे बिहार में 70% वहाबी हो रहे हैं और साहब सुन्नियत सिमट रही है। लोग कहते थे कि तमिलनाडु केरला में सुन्नियत सिमट रही है, कर्नाटक में बेंगलोर की सारी मस्जिदों पे कब्जा उनका हो रहा है। ये मुट्ठी भर सुन्नी है। वह लोग आपस में बात करते थे, मुट्ठी भर सुन्नी है, मुट्ठी भर सुन्नी है। सुन्नी मायूस था अपनी घटती हुई तादाद को देखकर। जाहिरी तौर पर आज से 40 साल पहले मुफ्ती आजम हिंद के विसाल से पहले दारुल उलूम देवबंद में 100 साला जश्न हुआ था। उसमें 5 लाख के करीब लोग आए थे। अखबारात हिंदुस्तान के हर अखबारों ने उस तादाद को चर्चे का विषय बना दिया था कि 5 लाख लोग आ गए। ये 1980 के दशक की बात है, यानी 5 लाख लोग आ गए। खूब हाईलाइट किया, 5 लाख लोग आ गए। इंदिरा गांधी उस तकरीब में आ गई। इंदिरा गांधी को स्टेज पे सारे मौलवियों ने बैठाया और ये बुखारी पढ़ाने वाले इल्म हदीस की तौहीन करवा के उस अजनबी औरत को सामने बिठा के वो सारे मौलवी गुलाम बन के नीचे बैठे हुए थे। जरा गौर से सुनिए, 5 लाख का चर्चा भारत में फैला। रहमानी मियां ने मुफ्ती आजम हिंद से कहा, हुजूर मुफ्ती आजम हिंद का विसाल भी 1980 में है। 1980 के आखिर में नवंबर दिसंबर में हुई थी, उनका विसाल हुआ था। रहमानी मियां ने कहा हुजूर ये लोग वह 5-5 लाख रट रहे हैं, मीडिया वाला उछाल रहा है, इतनी भीड़ जमा हो गई, खूब चर्चा का विषय बना हुआ है। मुफ्ती आजम हिंद नाइब गौसे आजम ने कहा था देख लेना देख लेना देख लेना देख लेना। अब रहमानी मियां समझ नहीं पा रहे थे कि क्या देख लेना, क्या हजरत ने कहा है। यानी कुछ महीने के बाद जब मुफ्ती आजम हिंद का विसाल हुआ, उस वक्त 14 लाख से लेके 22 लाख लोग आला मुफ्ती आजम हिंद के जनाजे से लेके 40वें तक 22 लाख का मजमा आज से 40 साल पहले जमा हो गया था। तब रहमानी मियां ने समझा, मुफ्ती आजम हिंद ने कहा था 5 लाख से मत घबराना, देख लेना देख लेना। वहां 5 लाख आया है, यहाँ 10-20 लाख लोग आ गए। अभी चंद सालों से सुन्नी नर्वस थे, ये बेशुमार फितने पैदा हो गए। कभी ताहिरुल कादरी का फितना है, कभी दूसरी जमातों का फितना है, कभी हिंदुस्तान की किसी जमात का फितना है। सुन्नी मायूस है। मौलाना फिक्र कर रहे थे कि सुन्नी लोग आपस में लड़ रहे हैं, बेशुमार फितने आ गए। एक फितना तरता नहीं, दूसरा फितना आ रहा है। अब सुन्नियत का क्या होगा, सुन्नियत का क्या होगा। ताजुल शरिया ने भी खामोश ज़बान से कहा होगा कि देख लेना देख लेना। यहाँ
यहाँ तक के अपना सुन्नी बरेलवी कहने वाला वो भी चंद लोगों ने, वह जलील किस्म के लोगों ने ताजुश शरिया पर कुफ्र का फतवा लगा दिया, उन्हें झगड़ालू कह दिया। वह कुफ्र का फतवा लगाने वाला, वह शिद्दत का हुक्म लगाने वाला, उन लोगों ने भी फटी आंखों से देखा, उनके पेट में दर्द हो गया, कई दिन तक तो ठीक से सांस नहीं ले रहा था, और वह दुर्वेश हक पे कायम रह के दुनिया को बता दिया कि जाते जाते ताजुश शरिया सुन्नियों की मायूसियत को दूर कर गया, कि मत समझना कि सुन्नी मुसलमान हिंदुस्तान में कम है, यह करोड़ों की भीड़ जुटा के सुन्नियों की मायूसियत को दूर करके ताजुश शरिया दुनिया से चला गया। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ाने हुजूर ताजुश शरिया हजरत अल्लामा मौलाना मुफ्ती शहरियार साहब किबला। हिंदुस्तान की मीडिया ने आज तक किसी के जनाजे और किसी के विसाल पर इस कदर उन्होंने अपना रोल प्ले नहीं किया था, जिस कदर ताजुश शरिया के विसाल के बाद मीडिया ने भी अपना रुख सामने रखा, उन्होंने उसकी इज्जत व अजमत को बयान किया। हिंदुस्तान के सारे अखबार अंग्रेजी, हिंदी, उर्दू सबों ने ताजुश शरिया की उस ऊंची शख्सियत पे खिराज पेश किया। आज से कुछ साल पहले दुनिया भर में जो मजबूत शख्सियतें हैं उनकी सूची में, जहां जिसमें रूस के व्लादिमीर पुतिन का नाम था, जिस सूची में साहब अमेरिका के प्रेसिडेंट का नाम था, उस सूची में दुनिया की बावजन भारी भरकर शख्सियतों की सूची में एक नाम अख्तर रजा खान अजहरी का भी आया था। हिंदुस्तान के नामवर और जिनके नाम पे लाखों लोग जमा हो जाए, ऐसी बावजन शख्सियतों में एक नाम अख्तर रजा का सरे फहरिस्त हिंदुस्तान से छपा था। हवाई जहाज का सफर कसरत से करने वालों की सूची में हुजूर ताजुश शरिया का नाम कभी सरे फहरिस्त आया था। एक ऐसा आलिम दीन जिनके नाम पे लाखों का मजमा जमा हो जाए, ऐसा आलिम दीन दुनिया भर में अगर कोई हो तो इस सूची में तन्हा नाम अख्तर रजा खान अजहरी का भी कभी आया था। यानी और वह जाते जाते बता गया कि दुनिया में कॉन्फ्रेंस होती है, अखबार छपते हैं, पोस्टर छपते हैं, तब लोग पोस्टर पढ़ के जलसे में आते हैं, लेकिन एक ऐसा जलसा वो करके दुनिया से चले गए, न पोस्टर छपा, बल्कि देखते ही देखते दुनिया भर में बातें फैल गई। कर्नाटक की राजधानी बेंगलोर से आने वाला जब वह दिल्ली में प्लेन से उतर रहा था और दिल्ली एयरपोर्ट पे हर तरफ जब वह बरकाती बरेलवी टोपी पहने हुए ये सारे ताजुश शरिया के दीवाने इधर उधर कर रहे थे, यानी सारी फ्लाइट से ये सिर्फ बरेलवी उतर रहे थे। वहां के एक बेंगलोर का एक शख्स से कहा कि हम तो गरीब आदमी थे, कभी जहाज पे चढ़ने का कभी ना सोचा था, मेरा मुर्शिद ताजुश शरिया जाते जाते जहाज पे जाके चला गया। वहां से आप उबर हो या दूसरी कंपनी की टैक्सी हो, वो साहब जब नेट पे आप बुक करें तब वो टैक्सी मिलती है, लेकिन उस दिन नेट का सारा कनेक्शन फेल कर दिया गया। कुछ नहीं, जो गाड़ी सामने मिल जाए वो रिजर्व करे और सब बरेली की तरफ। ऐसा लग रहा था कि सारी दुनिया की निगाह में बरेली आफ्ताब बन के चमक रहा है। दुनिया भर से फ्लाइटें दिल्ली उतर रही हैं, लखनऊ आ रही है, उनमें मुस्तफा के दीवाने ताजुश शरिया के मस्ताने आ रहे हैं। अब बता गया कि मत समझना कि बरेलवी की तादाद घट रही है, बज़ाहिर मस्जिद पे कंट्रोल कर लेना, सऊदी अरब के डॉलर्स पे, सऊदी अरब के रियाल पे, अमेरिका के डॉलर पे मस्जिदें बनाकर अपनी गलत बातिल जमात को जगमगाना, ये तो आसान है, मगर ये दिलों पे सिक्का तब तुम्हारा नहीं चलेगा। दिलों पे सिक्का अहमद रजा खान के बेटे का चलेगा, उनके मसलक का चलेगा, जो मुस्तफा की मोहब्बत की तकसीम कर रहा हो, जो मुस्तफा की मोहब्बत का आप पैगाम दे रहा हो। जान है इश्क मुस्तफा रोज फजू करे खुदा, जिसको हो दर्द का मजा नाजे दवा उठाए क्यों। अल्लाह की सरताब कदम शान है ये, इंसान ही इंसान, वो इंसान है ये। कुरान तो ईमान बताता है इन्हें, ईमान ये कहता है मेरी जान है ये। जो मुस्तफा की मोहब्बत को जाने ईमान, असली ईमान, कमज़े ईमान बताता रहा, मरते दम तक इसी मोहब्बत का पैगाम आम करता रहा, किसी दूसरे झूठे का सिक्का नहीं चलेगा। जो मुस्तफा की मोहब्बत की खैरात तकसीम किया हो, जहां जहां नाम रहेगा मुस्तफा का, वहां वहां नाम रहेगा मसलक अहमद रजा खां का। अल्लाह तबारक व तआला हमको और आपको सबों को ताजुश शरिया के गुलामों में कबूल फरमाए। अल्लाह ताला ताजुश शरिया की कब्र को मकाम मुस्तजाब बना दे। अल्लाह ताला उनकी तालीमात पे हम सबों को अमल करने की तौफीक अता फरमा दे। ये ताजुश शरिया की खुली हुई करामत ही है कि बारिश आई, एक झलक दिखला के भाग गई और ताजुश शरिया के दीवानों को खुलकर तकरीर सुनने का मौका अता कर गई। और आज तक ये 15-20 दिन से हजरत के विसाल के बाद से लेकर आज तक जितने जलसों में मैंने शिरकत की, बिहार
बिहार और उस बंगाल और मुख्तलिफ इलाकों में जहां भी मैंने देखा कि दिन भर बारिश होती रही, रात में भी जलसे से पहले बारिश होती रही, मगर जब साजुद शरिया कॉन्फ्रेंस में तकरीर शुरू हुई बारिश भी थम गई। और बिहार की गवर्नमेंट, बिहार की असेंबली में 31 जुलाई को 31 को वहां सूखा क्षेत्र घोषित होना था, तय हो गया था कि 31 जुलाई के सेशन में वहां असेंबली में नीतीश कुमार अपने मंत्रियों की बैठक में बिहार को सूखाग्रस्त घोषित कर देंगे। अब यहाँ बारिश नहीं हो पाई, ये सूखा स्टेट है और भारी मदद करनी पड़ेगी। 31 अगस्त से पहले 31 जुलाई से पहले 20 जुलाई को ताजुद शरिया का विसाल हुआ। विसाल इधर होता है, उधर बारिश रहमत झूम के बरसी, बरेली की सारी गलियां पानियों से पिट गई। फिर वही मानसून का बादल उत्तर प्रदेश से लेकर बिहार बंगाल तक छाता चला गया। ऐसा लगा वो 31 जुलाई को बाढ़ग्रस्त क्या घोषित करेगा। अल्लाह का वली जाते जाते हिंदुस्तान को हरियाली अता करके चला गया। अल्लाह का वली जाते जाते अपनी करामतों का मुजाहरा करके चला गया। ताजुद शरिया अल्लाह के वली का नाम है, वरना बहुत सारे लोग तो गौसे आजम को भी गाली देते हैं, बहुत सारे खसीस किस्म के लोग तो सरकार दो जहां की भी शान घटाते हैं। इसलिए उन खसीसों को ना देखा जाए, इन करोड़ों अहले मोहब्बत को देखा जाए। एक दो आदमी अगर व्हाट्सएप पे या यूट्यूब पे या ऐसे ही ताजुद शरिया के खिलाफ वह बोले, उन दो चार लोगों को देख करके नर्वस होने की जरूरत नहीं है। इन करोड़ों लोगों को देखिए जो मोहब्बत में 2-2 लाख रुपए का टिकट लेके बरेली पहुंच रहे हैं। सिर्फ 1 घंटे के अंदर में 2.5 लाख से ज्यादा टिकट बिक जाना, 5,000 रुपए वाला टिकट 50-50 हजार में बंबई से लोग खरीद के दिल्ली चला जाना। उन लोगों को मत देखिए जो ताजुद शरिया को गाली देते हैं, इन अहले मोहब्बत को देखिए जो उनके कदमों के नीचे अपने पर बिछाते हैं। अल्लाह ताला हम सबों को ताजुद शरिया के गुलामों में कबूल फरमाए। अल्लाह ताला इस मोहल्ले को आबाद और शाद रखे। जब इतना बड़ा मजमा और इतनी बड़ी जमात मौजूद है और तकरीर हमारी गालिबन 1 घंटा हो गई होगी, 2 घंटे से जायद हो गई हो, 2.5 घंटे तक हो गई। चलिए जब इतना बड़ा काम हो गया तो ताजुद शरिया की रूह को खुश करने के लिए एक छोटा सा काम और हम लोग कर लें। ये मस्जिद जो तालपत्री की मस्जिद है, इस मस्जिद को भी शानदार दीवार और शानदार छतों में तब्दील होना चाहिए। इसमें भी करोड़ों रुपए का खर्च होगा, इसलिए आज करोड़ का चंदा जमा होना तो इम्पॉसिबल है। कम से कम कुछ पान नहीं तो पान की डंडी ही लेकर के आप आ जाइए और मोइन ये मस्जिद सरकार गरीब नवाज की रूह भी खुश होगी, ताजुद शरिया की महफिल में उनकी रूह भी खुश होगी। जब उनकी रूह खुश होगी, यह जान लें कि आपकी कोई मुश्किल ऐसी बाकी नहीं रहेगी जो मुश्किल हल न हो जाए। औलिया और सालिहीन की निगाहें देखती है कि मेरा दीवाना कहाँ क्या काम कर रहा है। अभी 10 दिन पहले दुबई से फोन भी आया था। आज 35 साल से मैं दुबई में रहता हूँ। वहां के मौला ने कहा आज तक उतनी महफिलें मुनक़िद नहीं हुई जितनी महफिलें ताजुद शरिया के विसाल के बाद। इनफिरादी, इज्तिमाई, यानी अलग अलग महफिल, इज्तिमाई महफिल, उसी तरह सब पर फैज़ान ताजुद शरिया का बादल बरसेगा। कोई देखे ना देखे, अल्लाह देख रहा है। अल्लाह के एक वली की मोहब्बत में खर्च किया जा रहा है। जिनके पास जो हो 500 रुपए, 1000 रुपए, 2000 रुपए, 2000 रुपए के नोट, 500 के नोट, अगर यही दोनों नोट जमा हो जाए बहुत हद तक काम शुरू करने के लिए कमेटी के अफराद को हौसला मिल जाएगा। और नीयत यह रहे कि मेरे इस खर्च करने का सवाब सरकार ताजुद शरिया की रूह को पहुंच जाए। जब वहां सवाब मिलेगा तो फिर आपके देने का सवाब भरपूर बेशुमार गुनाह को लेकर के वो आपके पास भी वो सवाब आएगा और आपके कारोबार को बढ़ाएगा, आपको आपकी सेहत की खराबी को दूर करेगा। इसलिए न देखेंगे 500 दे रहा हूँ, 200 दे रहा हूँ, ये समझ लें कि 500 5 लाख लेके आएगा या 2000 2 लाख लेके आएगा। सारे लोग बादल की तरफ सामने आ जाए। जिनके पास जो है 500 रुपए, 1000 रुपए, 2000 रुपए, 100 रुपए, 100 रुपए, 50 रुपए लेके आप सामने आ जाए। एक जरूरी ऐलान समाज फरमाएं, कोई हजरात यहाँ से जाएगा नहीं, क्योंकि सारे हजरात के लिए खाने का इंतजाम किया गया है। हुजूर ताजुद शरिया का फैज़ान करम है, आप हजरात खाना तनाउल फरमा के अपने घरों को जाएंगे। कोई हजरात जाए नहीं। सारे हजरात जो जलसे में शिरकत किए हुए हैं उन तमाम हजरात के लिए खाने का इंतजाम किया गया है। और आप हजरत ने जो ऐलान किया है उस पर गौर करें। मैं ये चाहूंगा कि जब तक आप हजरात स्टेज पे आए, मैं ये चाहूंगा कि मुमताज तांडवी नाते नबी पढ़ें और उसी नाते नबी में आप हजरात जो है कि जो कुछ भी इस मस्जिद के ताउन के लिए आए और देते हुए जाएं और उसके बाद सलातो सलाम के बाद खाना तनाउल फरमा के आप हजरात जाएंगे। चलिए आइए, आप लोग सब देते आते जाएं। जो शायर को नजराना आप देंगे वो सारे नजराने मस्जिद में दे दें ताजुद शरिया की रूह को खुश करने के लिए। आप लोग आते रहें, देते रहें और मुमताज साहब नात पढ़ते रहें।
व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम। सामईन हजरात, अभी अभी ये जो नातिया कलाम आप समाप्त कर रहे थे, ये तौहीद नेटवर्क की जानिब से सुनाया जा रहा था। आप भी अपने शहर के जलसे रिकॉर्डिंग कराने के लिए राब्ता कायम करें। तौहीद नेटवर्क, मोबाइल नंबर 9967825444। माशाअल्लाह, आप हजरात जितनी जल्दी हो सके अपना ताउन यहाँ पेश करें। कुछ शेर लेके मैं आपकी अदालत तक पहुँचता हूँ, हजरत का हो पहुँचाता हूँ। मुलाहिजा करें दुआओं के साथ। नजर में जब से जलवा है, नजर में जब से जलवा है, नजर में जब से जलवा है मेरे ताजो शरिया का। नजर में जब से जलवा है मेरे ताजो शरिया का। नजर में जब से जलवा है मेरे ताजो शरिया का। नजर में जब से जलवा है, नजर में जब से जलवा है मेरे ताजो शरिया का। नजर में जब से जलवा है मेरे ताजो शरिया का। नजर में जब से जलवा है मेरे ताजो शरिया का। मेरे दिल में उजाला है, मेरे दिल में उजाला है, मेरे दिल में उजाला है मेरे ताजो शरिया का। मेरे दिल में उजाला है मेरे ताजो शरिया का। मेरे दिल में, मेरे दिल में, मेरे दिल में, मेरे दिल में उजाला है मेरे ताजो शरिया का। नजर में जब से जलवा है मेरे ताजो शरिया का। यकीन है वो गिरफ्तारे, यकीन है वो गिरफ्तारे, मुसीबत हो नहीं सकता। 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 दिलो जान से जो शैदा है, दिलो जान से जो शैदा है मेरे ताजो शरिया का। दिलो जान से जो शैदा है मेरे ताजो शरिया का। मेरे दिल में उजाला है मेरे ताजो शरिया का। नजर में जब से जलवा है मेरे ताजो शरिया का। इंशाअल्लाह इस कलाम को फिर कभी कंप्लीट किया जाएगा। सामईन हजरात, अभी अभी ये जो नातिया कलाम आप समाप्त कर रहे थे, ये तौहीद नेटवर्क की जानिब से सुनाया जा रहा था। आप भी अपने शहर के जलसे रिकॉर्डिंग कराने के लिए राब्ता कायम करें। तौहीद नेटवर्क, मोबाइल नंबर 9967825444।
सलातुस्सलाम के लिए आप हजरात खड़े हो जितना जाए। जल्दी हो सके आप ज्यादा से ज्यादा लाइए। आप हजरात बैठ जाएं, अभी जल्दी से गुलपोशी लेकर का के। मंजर देखेंगे। हजरात आप हजरात बैठ जाइए, तशरीफ रखिए। गुलपोशी का मंदिर होगा। हमारे आए हुए हजरत अल्लामा मौलाना मुफ्ती मोहम्मद शहरियार साहब क़िबला मद्दुल नूरानी का गुलपोशी होगा, लिहाजा आप हजरात अपने माथे की सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आप हजरत आप माशाल्लाह, सुभान अल्लाह, हजरत की गुलपोशी होगी। ये खूबसूरत मंजर आपकी निगाहों के सामने। और जो हजरात इस मस्जिद में चंदा देना चाहें, जल्दी जल्दी ला करके पेश करते रहे। बिल्कुल, इधर गुलपोशी सुभान का अल्लाह। मंजर भी हो रहा है और आप हजरात इस मस्जिद का ताउन भी फरमाते रहे। माशाल्लाह, माशाल्लाह, सुभान अल्लाह। जिंदाबाद। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, हजरत अल्लामा मौलाना मुफ्ती शहरियार साहब क़िबला जिंदाबाद। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे तकबीर, नारे रिसालत, शायर इस्लाम मुमताज तानवी साहब क़िबला नारे तकबीर, नारे रिसालत। माशाल्लाह, सलातुस्सलाम के लिए आप हजरात खड़े हो जाएं। मुस्तफ़ा जाने रहमा पे लाखों सलाम, शम्ए बज़ में हिदायत पे लाखों सलाम, शहरयारे रमताज दारे हरमो, शहरयारे बज़ में हिदाया तेरा सलाम, डाल दी क़ल्ब में अज़मत मुस्तफ़ा, डाल दी क़ल्ब में अज़मत मुस्तफ़ा, सैयदी आला हज़रात पेला कूफा बुलाया गया, जिनको मेहमान बना कर सताया गया, जिनके बच्चों को प्यासा रुलाया गया, जिनकी गर्दन पे खंजर चलाया गया, उस हुसैन बोले हैदर पेला को सलाम, मुस्तफा जाने रहमान पेला को सलाम, शम्ए बज़ में हिदाया पेला को सलाम, मुर्शदी शाह अहमद रज़ा रज़ा, फैज़ याबे कमालाते हसन रज़ा,
मुझसे खिदमा के कुदसी कहे हारसा मुस्तफा जाने रहमान तेरा को सलाम बज़ में हिदायत पेला को सलाम। सामईन हजरात, अभी अभी ये जो नातिया कलाम आप समाप्त कर रहे थे, ये तौहीद नेटवर्क की जानिब से सुनाया जा रहा था। आप भी अपने शहर के जलसे रिकॉर्डिंग कराने के लिए राब्ता कायम करें। तौहीद नेटवर्क, मोबाइल नंबर 99682544। हम सबों की हाज़िरी कबूल फरमा। हम सब गुनहगार हैं, हमारी सारी खताएं माफ फरमा। या अल्लाह, हमारे दिलों में तो अपना खौफ और डर अता फरमा। अपने हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सच्ची मोहब्बत अता फरमा। इलाही, हम सबों को सरकार गौसे पाक के मुरीदों में कबूल फरमा। कब्र में, हश्र में, जन्नत में, हर जगहों पे कादरी झंडा नसीब फरमा। या अल्लाह, मसलके हक, मसलके अहले सुन्नत व जमात, मसलके आला हज़रत पर इस्तिकामत अता फरमा। इलाही, तमाम बदअकीदों गुमराहों से दूर रहने की तौफीक अता फरमा। या अल्लाह, नौजवानों के सीनों में इस्लाम का दर्द अता फरमा, बाजुओं में क़ुव्वत जिहाद अता फरमा। या अल्लाह, दुनिया भर के मुसलमानों को सेहत व आफियत की ज़िंदगी अता फरमा। तमाम रुसवाइयों से हम सबों को महफूज फरमा। जनाब अमजद भाई को सेहत आफियत नसीब फरमा। या अल्लाह, जिन बच्चों ने मेहनतें की, जिन सबों ने इस जलसे के में ताउन दिया, उन सबों की हर जायज़ और नेक हाजतों को पूरी फरमा। या अल्लाह, जिन उलमाए किराम ने इस जलसे के लिए मेहनतें की, उन सबों को सेहत और आफियत नसीब फरमा। उन सबों को उरूज और इफ्तिखार और तरक्की अता फरमा। सबों को खूब मसलक के आला हालत की धूम मचाने की तौफीक अता फरमा। ए अल्लाह, हम तमाम भाइयों में जो जिस तरह की मुसीबतों में मुब्तला है, सरकार ताजुश शरिया के सदक़े सबों की मुश्किलें आसान फरमा, सबों की मुसीबतों को दूर फरमा, सबों के घरों में बरकतें अता फरमा, कारोबार में तरक्की अता फरमा। हम सबों को ईमान की हालत में इज्जत की मौत अता फरमा, अज़ाब क़ब्र, अज़ाब जहन्नम से महफूज फरमा। इलाही, हम सबों को जन्नतुल फिरदौस में आका अलैहिस्सलाम के क़ुर्ब में जगह अता फरमा। ए अल्लाह, दुनिया भर में मुसलमानों को इज्जत अता फरमा, हमें हमारा खोया हुआ वक़ार अता फरमा, हर जगहों पे इस्लामी निज़ामी हुकूमत अता फरमा। इलाही, हम सबों को तमाम महलिक और ख़तरनाक बीमारियों से महफूज फरमा। जिन बीमारियों में हम सब मुब्तला हैं, उससे शिफा अता फरमा। इलाही, हम सबों को दायमी सच्ची खुशी अता फरमा। इलाही, हर जायज़ और नेक हाजतें पूरी फरमा। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम। अल-फातिहा। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सल्लल्लाहु अलैहि या रसूलल्लाह। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आमीन बिहक़्क़ि ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद। हजरात, जितने हजरात जलसे पाक में शिरकत किए हैं, तमाम हजरात को जो है हम अपनी कमेटी की तरफ से शुक्रिया अदा करते हैं। और ख़ास करके जो है कि यहाँ के पुलिस महकमा जो इतनी देर तक हमारा साथ दिया और हमारे कंधे से कंधा मिलाकर जो है कि दिया, हम उनका भी शुक्रिया अदा करते हैं। आप हजरात से गुजारिश है।